अराजक जल में वापस लो जेन को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके सांप के घोंसले की दिशा से खून की बहुत तेज गंध आ रही है। कुछ तो हुआ होगा। लो जेन का दिल डूब गया और वह सांप के घोंसले में चला गया। सांप के घोंसले में पहुंचने के बाद लो जेन उसके सामने सब कुछ देखकर चौंक गई। मैंने सांप की मांद के पास हर जगह उसकी लाशें देखी। ये लाशें घनी तरह से भरी हुई थीं, जिससे सांपों की मांद का लगभग हर कोना भर गया था। राक्षसी जानवरों की कई लाशों में से सबसे बड़ा सील राक्षसी जानवर सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला है। तेंदुआ, लो जेन चिल्लाया और तेजी से तैरकर तरह चीख निकाली। कुछ जेन का दिल डूब गया और वह सांप के घोंसले में चला गया। सांप के घोंसले में पहुंचने के बाद लो जेन उसके सामने सब कुछ देखकर चौंक गई। मैंने सांप की मांद के पास हर जगह उसकी लाशें देखी। ये लाशें घनी तरह से भरी हुई थीं, जिससे सांपों की मांद का लगभग हर कोना भर गया था। राक्षसी जानवरों की कई लाशों में से सबसे बड़ा सील राक्षसी जानवर सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला है। तेंदुआ, लो जेन चिल्लाया और तेजी से तैरकर आ गया। जब मैं सामने आया तो देखा कि अबाव खून से लथपथ था। वह भ्रमित था और जाहिर तौर पर उसे बहुत गंभीर आंतरिक चोट लगी थी। अबाव से ज्यादा दूर नहीं, बड़े हेरिंग और काब दानव के शव अभी भी तैर रहे हैं। युवा मास्टर, अबाव ने कमजोर चेतना के साथ कहा। बात करना बंद करो, प्रयास बचाओ। लो जेन ने बोलना समाप्त किया, फिर अपना मुंह खोला और एक चौकोर आकार का जेड बॉक्स थूक दिया। जेड बॉक्स खोलो, अंदर 5 मोटी चांदी की दवा की गोलियां हैं। यह एक दवा की गोली है जो विशेष रूप से जीवन रक्षा के लिए बनाई गई है, इसे खाओ। लो जेन ने अबाव को 5 दवा की गोलियां खिला दी। यह दवा की गोली विशेष रूप से लो जेन द्वारा पहले बड़ी कीमत पर खरीदी गई थी। जीवन रक्षक प्रभाव बहुत अच्छा है। दवा की गोली लेने के बाद अबाव की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनके शरीर पर लगे घावों से अब खून नहीं बहता है। तेंदुए, तुम पर कौन हमला कर रहा है? लो जेन ने गंभीरता से पूछा। वह केवल कुछ घंटों के लिए चला गया और सांप मांद की पूरी ताकत को विनाशकारी झटका लगा। अबाव को छोड़कर जो बमुश्किल बच पाया, अन्य वफादार अधीनस्थों का सफाया हो गया। हाँ, ये लोहा है। अबाव की बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक लो जेन को कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमाकर बगल में देखा। वहां एक रॉकरी है और रॉकरी के पीछे से एक हल्का नीला मगरमच्छ राक्षसी जानवर निकला। यह राक्षसी जानवर थोड़ा अजीब लगता है। कहा जाता है कि यह मगरमच्छ है, लेकिन यह दिखने में भी मगरमच्छ जैसा ही है, लेकिन यह सामान्य मगरमच्छ जैसा नहीं है, क्योंकि यह फिर से एक नवजात जैसा दिखता है। क्या आप वह काला सांप हैं जिसने 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली की जगह ले ली है? राक्षसी जानवर ने लो जेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा। आप कौन हैं? लो जेन ने पूछा। बात करते समय लो जेन ने स्कैनिंग फंक्शन चालू किया और राक्षसी जानवर की जानकारी अचानक उसके सामने आ गई। नाम, आयनक्लाड मगरमच्छ। जाति, मगरमच्छ। ताकत, स्वर्ग गहन क्षेत्र प्रारंभिक चरण। कौशल, अज्ञात। आपका दायरा प्रतिद्वंद्वी से कम है, आप इसकी जांच नहीं कर सकते। गुड, ब्लैक वाटर लेक सैलामेंडर मॉन्स्टर जनरल। क्या आप लोहे से बने मगरमच्छ हैं? लो जेन ने पूछा। हाँ, हे, तुम सब मेरे अधीनस्थ हो, तुम मुझे जानते तक नहीं, यह क्या बात है? लोहे से लदे मगरमच्छ ने हंसते हुए कहा। मुझे अभी कुछ समय पहले ही इसके बारे में पता चला, क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? थोड़ा, मैं वास्तव में अव्यवस्थित पानी में इतनी बड़ी साइट बना सकता हूं। लो जेन स्वाभाविक रूप से लोहे से ढके मगरमच्छ को जानता है, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा है और यह आज पहली बार है। लोहे से लदा मगरमच्छ जैसे ही बाहर आया, तेंदुआ उत्तेजित हो गया। उसने हौंफते हुए कहा, थानेदार, यंग मास्टर, इस राक्षसी जानवर ने हम पर हमला किया। क्या? लो जेन गुस्से में था और हत्या का इरादा उसकी आंखों से बाहर आ गया। लोहे से ढके इस मगरमच्छ के लिए यह एक अच्छी बात साबित हुई। इस लोहे से बने मगरमच्छ ने वास्तव में उसके घोंसले को मार डाला। यह सहनीय है, जो असहनीय है। तुम बहुत कुत्ते हो, तुमने न केवल इसे मुझे नहीं सौंपा, बल्कि इसे निगलना भी चाहते थे। लोहे से लदे मगरमच्छ ने सख्त चेहरे के साथ कहा, मैंने वास्तव में सोचा था कि यह अव्यवस्थित पानी होगा। क्या आप मुझसे बच सकते हैं? आप एक दिन के लिए मेरे अधीनस्थ हैं और आप जीवन भर मेरे नियंत्रण में रहेंगे। यह मेरा कुत्ता है, मुझे धोखा देने की हिम्मत करो, यह खत्म हो चुका है। भाड़ में जाओ। लो जेन बेहद गुस्से में थे। शिको के एक शॉट से नीली बिजली की रोशनी से चमकता हुआ एक लौ कमल बाहर निकल गया। लो जेन के दिमाग के नियंत्रण में लौ कमल आधे रास्ते में एक तेज विद्युत ऑप्टिकल जाल में बदल गया। लोहे से लदे मगरमच्छ के सामने जाल अभी भी प्रचंड आग की लपटों से जल रहा था। ऐसा लगता है कि आप में अभी भी कुछ क्षमता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उथल-पुथल भरे माहौल में नाम कमा सकते हैं। लोहे से ढका मगरमच्छ लो जेन के दायरे से ऊंचे एक बड़े क्षेत्र पर निर्भर था, इसलिए लो जेन का हमला दृष्टिगोचर नहीं था। वह बड़ा नीला वाटर पोलो उगलते हुए हंसा और बोला, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने के लिए मुझे मार सकते हो? तुम इतने योग्य नहीं हो, मेरे लिए विस्फोट कर दो। लोहे से लदे मगरमच्छ ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया। बूम! पानी का बड़ा नीला गोला तुरंत फट गया। हालांकि फूटे हुए पानी के गोले का लो जेन के पावर ग्रिड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसने बाधा के रूप में भी काम नहीं किया। आग की लपटों से जलने वाला जाल अभी भी लोहे से ढके मगरमच्छ को ढका हुआ था। क्या चल रहा है? लोहे से लदा मगरमच्छ आश्चर्यचकित और शंकित था। चाल अभी उसने अपने हाथ नहीं रखे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वाटर पोलो लो जेन के ग्रिड को तोड़ सकता है, लेकिन उन्हें किसी प्रभाव की उम्मीद नहीं थी। इस समय पावर ग्रिड ने लोहे से ढके मगरमच्छ को पूरी तरह से ढक दिया है। आना! लो जेन तेजी से चिल्लाया। अगले ही पल जलती हुई बिजली ग्रिड अचानक इकट्ठा हो गई, जिससे लोहे से लदे मगरमच्छ को अंदर कसकर फंसा लिया गया। आह! बख्तरबंद मगरमच्छ ने अचानक सुअर की तरह चीख निकाली। जैसे ही उसकी कठोर त्वचा और मांस ने पावर ग्रिड को छुआ, वो तुरंत पावर ग्रिड पर लगी आग की लपटों से जलकर राख हो गया। कुछ ही सांसों में लोहे से बने मगरमच्छ का आधा शरीर जल गया। यदि यह स्वर्ग के गहन क्षेत्र का राक्षसी जानवर नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो! पावर ग्रिड में लोहे से ढका मगरमच्छ पागलों की तरह चिल्ला रहा है और पिछला सारा अहंकार दूर हो गया है। इस समय बख्तरबंद मगरमच्छ को अंततः मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और लो जेन की शक्ति का एहसास हुआ। मैं गलत था, मुझे आपके लिए परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। लोहे से लदे मगरमच्छ ने जलने का दर्द सहा और दया की गुहार लगाई।
तुम्हें बख्श दो, तुम मेरे सिर पर सवार होकर गंदगी करने जा रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लो जेन की हत्या का इरादा बेरोक-टोक है। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे मार डालो, मेरे पिता तुमसे बदला लेंगे। ये देखकर कि लोहे से ढका मगरमच्छ दया की भीख मांगने में असफल रहा, उसने तुरंत धमकी दी। तुम्हें पता है, जनरल सैलामेंडर, मैं उसका नाजायज बच्चा हूं। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनका मेरे साथ पारिवारिक संपर्क है। यदि आप मुझे मार देंगे, तो वे निश्चित रूप से रक्त संबंध संपर्क के माध्यम से तुम्हें ढूंढने में सक्षम होंगे। जब समय आएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जनरल सैलामेंडर, लो जेन अचंभित रह गया। उम्मीद नहीं थी न्यूट जनरल और मगरमच्छ के बीच अभी भी यह रिश्ता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह मगरमच्छ एक मगरमच्छ और नवजात शिशु जैसा दिखता है। लो जेन को थोड़ा स्तब्ध देखकर लोहे से ढके मगरमच्छ को लगा कि लो जेन डर गया है और तुरंत परमानंद में डूब गया। लौह पहना हुआ मगरमच्छ खुश दिख रहा था और विजयी होकर बोला, अब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। यदि आप मुझे मारने की हिम्मत करेंगे, तो मेरे पिता आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको इस पावर ग्रिड को अभी हटा देना चाहिए, अन्यथा जब मैं बाहर जाऊंगा तो आप अपना सांप का सिर तोड़ देंगे। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। लो जेन अचानक उग्र हो गए। वह न्यूट जनरल को भड़काना नहीं चाहता था, लेकिन लोहे से ढके मगरमच्छ ने उसे धमकी देने की हिम्मत की और लो जेन के हिंसक स्वभाव को तुरंत रोका नहीं जा सका। मृत्यु के पास जाओ, संकर मगरमच्छ। लो जेन की हत्या का इरादा व्याप्त हो जाता है, विचार चलते हैं और पावर ग्रिड पूरी तरह से बंद हो जाता है। लोहे से ढका मगरमच्छ चिल्लाया और फिर थंडर लोट्स आग से राख के ढेर में जल गया। अपना मुंह खोलकर और सांस लेते हुए लो जेन ने थंडर लोट्स की आग को अपने शरीर में खींच लिया। गहराई से अशुद्ध हवा का एक कौर बाहर निकालता है, लो जेन बदला लेने की खुशी से भरा होता है। चारों तरफ देखकर लो जेन ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और बड़े हेरिंग और काब दानव को दफना दिया। इस समय लोहे से ढके मगरमच्छ की लाश की राख से एक हल्की सी खूनी गैस तैरने लगी और फिर लो जेन के शरीर की सतह को ढक दिया। अगले ही पल सिस्टम की आवाज बजी। सिस्टम संकेत, आप न्यूट जनरल की वंशावली से चिन्हित हैं और न्यूट जनरल आपका पीछा करेगा। निश्चित रूप से लोहे से ढका मगरमच्छ झूठ नहीं बोलता था। उसे मारने से न्यूट जनरल निश्चित रूप से बदला लेगा। लो जेन का दिल थोड़ा डूब गया, लेकिन लो जेन डरता नहीं है, न ही इसका अफसोस करता है। लोहे से लदे मगरमच्छ, मारने का समय आ गया है। खुशी से मारना। सिस्टम, जनरल सैलामेंडर ने निशान के आधार पर मेरा शिकार कैसे किया? लो जेन ने दिल में पूछा। लो जेन और सिस्टम के बीच संचार चैट और संवाद के माध्यम से हो सकता है, लेकिन आत्मा में भी। जनरल एक्सोलोटल को पहले से ही पता था कि उसका अवैध बच्चा मारा गया है। वह स्वाभाविक रूप से निशान के साथ आपका पीछा करेगा, सिस्टम ने उत्तर दिया। लो जेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या वह सीधे मेरी स्थिति को लॉक कर सकता है? नहीं, सिस्टम ने उत्तर दिया, लेकिन अगर न्यूट जनरल पहले जांच करता है कि लोहे से ढके मगरमच्छ का प्रक्षेप पथ स्वाभाविक रूप से पूरे रास्ते आपके सांप के घोंसले का पीछा करेगा और फिर वह धीरे धीरे इसे महसूस करेगा और देर सबेर वह आपको ढूंढ लेगा। उद्धरण चिन्ह, यह ऐसा ही निकला, इसने मुझे डरा दिया। सिस्टम खत्म होने की बात सुनने के बाद लो जेन ने राहत की सांस ली। जनरल सैलामेंडर सीधे तौर पर अपनी पोजीशन लॉक नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें ढूंढने का मौका पाने के लिए उनमें थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। इस मामले में लो जेन के पास हेरफेर की गुंजाइश है। आइए पहले न्यूट जनरल को एक तरफ रखें। लो जेन ने अपने बगल में अबाव की ओर देखा। तेंदुए, तुमने अभी सुना, लोहे से ढके मगरमच्छ ने न्यूट जनरल का अवैध बच्चा होने का दावा किया है। मैंने उसे मार डाला और न्यूट जनरल निश्चित रूप से मुझसे बदला लेगा, लो जेन ने कहा। मैं नहीं डरता, अबाव ने तुरंत कहा। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं यंग मास्टर के साथ मरूंगा। पेई, आप क्या कहते हैं? मैं अभी भी मरना नहीं चाहता, लो जेन ने कहा। अब आप गंभीर रूप से घायल हैं, उपचार के लिए किसी स्थान पर जाएं। युवा मास्टर, क्या आप मुझे त्याग देंगे? तेंदुआ अचानक घबराकर बोला। ये तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, लो जेन ने समझाया। अब तक तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करो, मेरे साथ मत भागो। इसके अलावा आपकी वर्तमान स्थिति में आपको अपने साथ ले जाना एक बोझ है। शायद आखिरी वाक्य ने अबाव को छू लिया और अबाव ने तुरंत कहा, युवा मास्टर, आपको मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लो जेन ने सिर हिलाया। सच कहूं तो लो जेन ने नहीं सोचा था कि अबाव बिल्कुल भी बोझ है। ऐसा वफादार माथत पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन इस वजह से अबाव को इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, नहीं तो उसे नुकसान होगा। लो जेन ने अबाव को सांप की मांद में छिपा हुआ सारा स्पिरिट स्टोन और दवा की गोली दे दी और उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने के लिए कहा। एक बाव भी बहुत आज्ञाकारी था और जल्दी से अपना सामान लेकर चला गया। अबाव को दूर भेजने के बाद लो जेन ने सांप की जीभ उगल दी और अबाव के सामने की दिशा में भाग गया। इस दौड़ का अर्थ है 1000 ली से परे दो। इस नए जल क्षेत्र में काफी खड्डे और पहाड़ियां हैं। लो जेन को इसमें शामिल होने के लिए बेतरतीब ढंग से एक जगह मिल गई। यह स्थान उसके सांपों की गुफा से 2000 मील दूर है। भले ही जनरल सैलामेंडर पर खून का निशान हो, बहुत समय खर्च किए बिना उसे नहीं पाया जा सकता। आसपास की सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद लो जेन ने सिस्टम चालू किया और अपग्रेड शुरू किया। लो जेन के ईएक्सपी और घातक आभा मान पहले से ही भरे हुए हैं, जो उसके लिए हेवन प्रोफाउंड रियल्म को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लो जेन इसे अपग्रेड नहीं करना चाहता है। अब न्यूट जनरल के खतरे का सामना करते हुए लो जेन ने परवाह करने की हिम्मत नहीं की और अपनी ताकत में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार इस बार उसका मुकाबला मॉन्स्टर जनरल से होने वाला है। सिस्टम, मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। ईएक्सपी, घातक आभा मूल्य भंडार पर्याप्त है, क्या मध्यावधि पृथ्वी गहन क्षेत्र में अपग्रेड करना है? सिस्टम की आवाज बजी। हाँ, आपने ईएक्सपी 10,000 अंक का भुगतान किया है और घातक आभा 1000 अंक के लायक है। उन्नयन हो रहा है। P>। बधाई हो, अपग्रेड सफल है। वर्तमान स्तर, अर्थ प्रोफाउंड रियल मिड टर्म। ईएक्सपी, घातक आभा मूल्य महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया, क्या उन्नयन जारी रहेगा? थोड़ी देर बाद सिस्टम ने फिर पूछा। हाँ, आपने ईएक्सपी 30,000 अंक का भुगतान किया, 1800 अंकों के लायक घातक आभा। उन्नयन हो रहा है। P>। बधाई हो, अपग्रेड सफल है। वर्तमान स्तर, लेट अर्थ प्रोफाउंड रियल्म। ईएक्सपी, घातक आभा मूल्य महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच जाता है, क्या अपग्रेड जारी रखना है?
EXP घातक आभा महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। क्या आप अपग्रेड करना जारी रखेंगे? हाँ, लुओ जेन बिना किसी हिचकिचाहट के। आपने EXP 80,000 अंक का भुगतान किया है और घातक आभा 5,000 अंक के लायक है। अपग्रेड हो रहा है। बधाई हो, अपग्रेड सफल रहा। ताकत का वर्तमान स्तर। स्वर्ग गहन क्षेत्र के शुरुआती दिन। लुओ जेन के दिमाग में एक के बाद एक सिस्टम की आवाज गूंजती रही। लुओ जेन EXP और घातक आभा का भुगतान करता रहा और एक सांस में हेवन प्रोफाउंड में अपग्रेड हो गया। क्षेत्र। जिस समय अपग्रेड सफल रहा, लुओ जेन का शरीर अचानक प्रकाश की चमकदार किरणों से जगमगा उठा। सुनहरी रोशनी समृद्ध थी, जिससे एक सुनहरा कोकून बन गया। थोड़ी देर के बाद कोकून गायब हो गए और लुओ जेन के शरीर का आकार लगभग 80 मीटर तक बढ़ गया। स्वर्ग गहन क्षेत्र। लुओ जेन अपनी उतरी हुई सफेद सांप की खाल से अशुद्ध हवा का एक कौर बाहर निकालता है। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों से बहुत संतुष्ट है। इसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। यह पता चला है कि आप सफलतापूर्वक पृथ्वी गहन क्षेत्र से स्वर्ग गहन क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। यह उन्नयन महान क्षेत्र से संबंधित है। अब पुरस्कार जारी करना शुरू करें। आपको वंशावली विकसित करने का मौका मिलेगा। क्या आपको कोई पुरस्कार मिलेगा? हाँ, लुओ जेन बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने किस लिए अपग्रेड किया? इस रक्तरेखा विकास के लिए। इस समय सिस्टम ने अचानक कहा, मेजबान ने पिछली बार 9 हेडेड सर्प रक्तरेखा को पूरी तरह से जागृत नहीं किया था, इसलिए यह रक्तरेखा विकास अभी भी 9 सिर वाले सर्प रक्तरेखा को विरासत में मिला है। यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेजबान पूरी तरह से जागृत न हो जाए। जब तक कि 9 हेडेड सर्पेंट रक्तरेखा नहीं जाग जाती, सर्प वंश विरासत में मिला है। 9 सिर वाले सर्प का वंश कितना विरासत में मिला है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेजबान कितने समय तक भ्रम में बना रह सकता है। मेजबान को जितनी लंबी दृढ़ता, रक्तधारा की शक्ति और कौशल विरासत में मिलेंगे, वह उतना ही मजबूत होगा। आवाज गिरी और अगले ही पल लुओ जेन के चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया। आकाश को ढकने वाला, सूर्य की रक्षा करने वाला एक अति विशाल सांप अभी भी दृष्टिगोचर है। इस विशाल सांप के 9 क्रूर सांप सिर है और प्रत्येक सिर पर एक विशाल पर्वत है। 9 सिर वाला सर्प। इस बेहद बड़े 9 सिर वाले सांप के सामने लुओ जेन बहुत कमजोर है, यहां तक कि एक चींटी भी नहीं। आकाश में 9 सिर वाले सर्प ने धीरे धीरे एक सिर की आंखें खोली और फिर अन्य 8 सिरों की सांप की आंखें भी एक के बाद एक खुल गईं। उसी समय 9 सिर वाले सर्प के शरीर से एक भयानक राक्षस फूट पड़ा। रुको, रुकना चाहिए। लुओ जेन ने भयंकर चेहरे के साथ खुद को खुश किया। पकड़े रहना चाहिए। आप जितनी देर तक रुके रहेंगे, आप उतनी ही मजबूत क्षमता हासिल करेंगे। 3 सेकंड बाद लुओ जेन दर्द से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। अतीत। हालांकि यह केवल 3 सेकंड तक ही चला, यह काफी अच्छा था। जब लुओ जेन ने पहली बार 9 सिर वाले सर्प प्रेत को देखा, तो वह आधे सेकंड के लिए भी उससे चिपक नहीं पाया और तुरंत बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय लगा, लुओ जेन उलझन भरी स्थिति से जाग गया। जागने के बाद लुओ जेन ने जल्दी से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, इस बार मैं कितने समय से कोमा में हूं? 1 दिन, सिस्टम ने कहा। 1 दिन, सौभाग्य से, इसमें अधिक समय नहीं है। लुओ जेन ने राहत की सांस ली। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि जब वो सो रहे थे तो जनरल सैलामेंडर उन्हें ढूंढ लेंगे। बेशक ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम, इस बार मैंने कौन सी योग्यताएं हासिल की? लुओ जेन ने गंभीरता से पूछा। इस विकास के दौरान मेजबान फिर से बेहोश हो गया, जिसके परिणामस्वरूप असफल विकास हुआ, इसलिए उसे 9 सिर वाले सर्प की शक्ति का केवल एक हिस्सा ही प्राप्त हुआ। सिस्टम ने उत्तर दिया। आपको कौशल मिलता है। जादुई छाया दुनिया में आती है। दुनिया के लिए जादुई छाया खुद से लड़ने में मदद करने के लिए 9 सिर वाले सर्प की मायावी छाया को बुलाएं। समय सीमा, दिन में केवल एक बार उपयोग करें। वर्तमान में जादुई छाया जारी है। समय 3 सेकंड है। कौशल विवरण का समय और शक्ति मेजबान समन के 9 सिर वाले सर्प मेजबान के दायरे में सुधार के साथ पूरे 9 सिर वाले सर्प तक बढ़ जाएंगे। जादुई छाया दुनिया में आती है। सिस्टम के निर्देशों को देखकर लुओ जेन आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। यह कौशल वास्तव में उसे 9 सिर वाले सर्प की मायावी छाया को बुलाकर लड़ने में मदद कर सकता है। कुछ हद तक यह रक्तरेखा से भी अधिक उन्नत है। एकमात्र कमी यह है कि समन की जादुई छाया केवल 3 सेकंड तक ही रह सकती है, जो बहुत कम है। हालांकि 9 हेडेड सर्पेंट की भयानक ताकत को देखते हुए भले ही मोएंग 9 हेडेड सर्पेंट की ताकत का केवल एक हिस्सा ही निभा सके, यह उसे दुश्मन से पीछे हटने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार लुओ जेन अब केवल स्वर्ग गहन क्षेत्र है। इस विकास में लुओ जेन की रक्तरेखा को उन्नत नहीं किया गया है, लेकिन उसे लड़ने में मदद करने के लिए 9 सिर वाले सर्प को बुलाने में सक्षम होना भी बहुत अच्छा है। दरअसल अगर यह शुद्ध रक्तरेखा विकास है, तो लुओ जेन केवल भ्रम में अपग्रेड नहीं होता है, उसमें निगलने और संश्लेषण करने की क्षमता होती है। वास्तव में वह अन्य शक्तिशाली सांपों को निगल कर भी विकसित हो सकता है, जैसे शेडोलेस सांप को निगलने से पहले। अपना सिर हिलाते हुए लुओ जेन ने विशेषता बोर्ड खोला और उसकी अपनी जानकारी तुरंत उसके सामने आ गई। मेजबान लुओ जेन। प्रजाति सांप, शीर्ष ग्रेड उत्परिवर्ती आत्मा प्रजाति। जाति का नाम थंडर लोट्स स्नैक। जनजात प्रतिभा रक्तरेखा, थंडर लोट्स रक्तरेखा। जनजात क्षमता जल, अग्नि, बर्फ, विद्युत 4 गुण मंत्र, पंख फैलाकर उड़ना। आक्रमण कौशल ब्लू लाइटनिंग डायमंड, थंडर लोट्स फायर, तीसरी रैंक की जानवर की आग। सम्मन कौशल राक्षसी छाया पतन, शरीर परिशोधन, रक्षा, गहरे सुनहरे सांप का शरीर, राक्षस कोर क्षेत्र रैंक। समर्थन कौशल चुपके चुपके। अन्य कौशल जहर तीर तकनीक, घुमावदार। EXP 10,38,20,000। सूक्ष्म क्यूई मान 000। क्षेत्र स्वर्ग गहन क्षेत्र के शुरुआती दिन। सिस्टम संकेत प्रत्येक महान क्षेत्र में छलांग के बाद रक्तरेखा के सफल विकास को प्राप्त करने की एक निश्चित संभावना होती है। विशेषता बोर्ड पर जानकारी देखने के बाद लुओ जेन ने गुप्त रूप से सोचा, निश्चित रूप से हेवन प्रोफाउंड रियल में अपग्रेड के साथ विशेषता बोर्ड पर हानिकारक आभा मूल्य गायब हो गया। इसके बजाय सूक्ष्म क्यूई मूल्य दिखाई दिया। बेशक लुओ जेन के पास अब जो सूक्ष्म क्यूई मूल्य है वह 0 है। तथाकथित सूक्ष्म क्यूई वास्तव में यांग ऊर्जा है। हेवन प्रोफाउंड रियल इस क्षेत्र में यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको EXP के अलावा बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। मैं इसके बारे में सोच रहा था, सहसा जलधारा को भेदती हुई चीख निकल पड़ी। टकराना जोरदार धमाके के बाद लुओ जेन के छिपने की जगह के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि लुओ जेन एक गहरे सुनहरे सांप का शरीर बन गया है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ।
उसने सिस्टम बंद कर दिया और तेजी से तैरकर बाहर निकल आया। मैंने बाहर एक शक्तिशाली आधा मानव और आधा राक्षस प्राणी देखा। 2 भुजाओं वाले इस जीव का ऊपरी शरीर इंसान जैसा है, लेकिन निचला शरीर नीला समंदर जैसा है। यह दृश्य देखकर लुओ जेन का दिल डूब गया, क्योंकि राक्षसी जानवरों की दुनिया में राक्षस कोर की मरम्मत के बाद ही, यानी राक्षस जनरल बनने के बाद, वह आधे मानव और आधे राक्षस के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आपके सामने वाला प्राणी संभवतः मॉन्स्टर जनरल है। उसके बारे में सोचे कि उसमें न्यूट की विशेषताएं हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह कौन है। धिक्कार है सड़े हुए सांप, तुम सचमुच यहाँ छिपे हो। आधे मानव और आधे राक्षस सैलामेंडर ने तेजी से कहा। क्या आप जनरल सैलामेंडर हैं? लुओ जेन ने पूछा। पूछते समय लुओ जेन ने उसी समय स्कैनिंग फंक्शन चालू कर दिया। नाम किंजुआन सैलामेंडर। जाति सैलामेंडर। वर्ग ताकत मॉन्स्टर कोर क्षेत्र मध्यावधि। कौशल अज्ञात। आपका दायरा प्रतिद्वंद्वी से कम है, आप इसकी जांच नहीं कर सकते। स्पष्टीकरण ब्लैक वाटर झील में 3 महान दानव जनरलों में से एक। हम अब जब आप इस जनरल का नाम जानते हैं, तो क्या आपको मौत के सामने घुटने टेकने की जल्दी नहीं है? जनरल सैलामेंडर ने गुस्से में कहा। हे, आप चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं? आप डरते हैं कि मुझमें अभी वह क्षमता नहीं है। लुओ जेन ने पहरा दिया। पागल चोर। न्यूट जनरल तुरंत क्रोधित हो गया और उसने उसे लुओ जेन पर जमकर हाथ बढ़ाते हुए देखा। अगले ही पल अनगिनत तेज पानी की धारें तुरंत बन जाती हैं और लुओ जेन सभी दिशाओं से वार करता है। बैंग बैंग बैंग। एक के बाद एक पानी के ब्लेड ने लुओ जेन के शरीर को उड़ा दिया, मानो एक के बाद एक खदान में विस्फोट हो रहा हो। 10 सेकंड के बाद दृश्य शांत हो गया। लुओ जेन, जो हर तरफ काला और सुनहरा है, उजागर हो गया है। तुम ठीक हो? जनरल सैलामेंडर ने लुओ जेन की ओर देखते हुए आश्चर्य से कहा, जो बेदाग था। सैलामेंडर जनरल मॉन्स्टर कोर क्षेत्र के मध्य में मॉन्स्टर जनरल है। पिछले झटके में उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं रखा, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मूल रूप से वह लुओ जेन को मारना चाहता था, जो केवल स्वर्ग गहन क्षेत्र था। कोई कठिनाई की बात नहीं थी, परिणाम की उम्मीद नहीं थी। न केवल लुओ जेन की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। लुओ जेन के बच्चे के हथेली के आकार के सांपों के तराजू अभी भी गहरे सुनहरे रंग की चमक बिखेरते हैं। क्या सड़ा हुआ सांप है? लगता है मैं तुम्हें कमाऊंगा, जनरल सैलामेंडर ने व्यंग्य किया। लुओ जेन ने सांप की जीभ उगल दी और वह भयभीत और भाग्यशाली था। इस न्यूट जनरल की ताकत वाकई बहुत मजबूत है। सौभाग्य से वह एक काले सुनहरे सांप का शरीर बन गया है, अन्यथा उसे अभी एक के बाद एक पानी के ब्लेड से टुकड़ों में काटा जा सकता है। लेकिन पीटा जाना लुओ जेन की शैली में नहीं था। जनरल सैलामेंडर की चाल से गुजरने के बाद लुओ जेन ने अपने मुंह पर थप्पड़ मारा और बेसिन के आकार की थंडर लोट स्लॉ उगल दी। जनरल सैलामेंडर, मेरी चाल आजमाओ, लुओ जेन जोर से चिल्लाया। नीली बिजली की रोशनी वाली लॉ एक विशाल पावर ग्रिड में बदल गई। पावर ग्रिड बेहद तेज है। न्यूट जनरल की ओर झपटा। जनरल सैलामेंडर थोड़ा निराश हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि लुओ जेन का पावर ग्रिड असामान्य था, लेकिन वह पीछे नहीं हटे, बल्कि एक अजीब मुद्रा में अपनी बाहों को गले लगा लिया। अगले ही पल नीला संरचना की एक मोटी परत अचानक उसके शरीर से उभरी, जिसने उसे अंदर लपेट लिया। कब जब लुओ जेन का पावर ग्रिड एजो फॉर्मेशन के संपर्क में आया, तो जोरदार धमाके हुए। लॉ ले जाने वाली ग्रिड और एजो फॉर्मेशन एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को भस्म कर दिया। ग्रिड पर थंडर लोट्स फायर के जलने के तहत जनरल न्यूट का एजो फॉर्मेशन अजेय था और नुकसान में था। हालांकि जनरल सैलामेंडर के पास एक सुपर दानव शक्ति है और वह लगातार फॉर्मेशन की भरपाई कर सकता है। कुछ समय के लिए लुओ जेन का पावर ग्रिड उसके फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता। दोनों ने एक संतुलित स्थिति बना ली है। इस स्थिति को देखकर लुओ जेन का दिल थोड़ा डूब गया। चूंकि उसके पास जानवर की आग थी, लुओ जेन हमेशा एक सहज प्रवाह में रहा है। शक्तिशाली जानवर की आग ने उसे एक के बाद एक मजबूत दुश्मनों को नष्ट करने में मदद की है, और वे सभी स्पाइक्स हैं। मैंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। यह न्यूट जनरल ब्लैक वाटर लेक के 3 महान दानव जनरलों में से एक होने के योग्य है, और उसने अपने जानवर की आग का जबरन विरोध किया। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। अध्याय 90। लुओ जेन आश्चर्यचकित है, और जनरल सैलामेंडर और भी अधिक आश्चर्यचकित है। जनरल सैलामेंडर सामान्य राक्षसी जानवरों से अलग है। उसके शरीर में एक दुर्लभ रक्तरेखा है। साधना सफलता राक्षस कोर के दौरान उसे अप्रत्याशित रूप से अपने स्वयं के वंश के अद्वितीय गुप्त कौशल का एहसास हुआ। क्विंजुआन गठन। यह अब उसके एजो फॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए है। क्विंजुआन फॉर्मेशन की रक्षात्मक शक्ति बहुत शक्तिशाली है। उसने एक बार एक ही स्तर के 3 राक्षसों से लड़ाई की थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, मुख्यतः अपनी संरचना पर भरोसा करते हुए। और अब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, स्वर्ग गहन क्षेत्र के एक सड़े हुए सांप द्वारा उसे ऐसी शर्मनाक स्थिति में मजबूर किया जाएगा। यदि उसके लिए राक्षसी शक्ति को लामबंद करना और क्विंजुआन संरचना को लगातार ऊर्जा से भरना नहीं होता, तो मुझे डर है कि उसकी संरचना बहुत पहले ही टूट गई होती। लेकिन फिर भी वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि वह अतीत की राक्षसी शक्ति की भरपाई करता है और ग्रिड द्वारा बहुत तेज गति से उपभोग किया जा रहा है। अधिकतम 10 मिनट में जनरल सैलामेंडर की राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाएगी। दानव शक्ति के बिना गठन को स्वाभाविक रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है। समय आने पर उसकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। लुओ जेन के पावर ग्रिड के आतंक से जनरल एक्सोलोटल कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और गिर भी सकता है। यह विचार कर जनरल न्यूट आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। भाड़ में जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि विपरीत दिशा में काले सुनहरे सांप द्वारा पावर ग्रिड को थूक दिया जाएगा। यह इतना भयानक था। स्वर्ग के गहन क्षेत्र से एक विशाल सांप को कुचलते हुए वास्तव में उसे न्यूट मॉन्स्टर जनरल को बुरी तरह से हरा दिया। यहाँ लुओ जेन ले लियान के दाह संस्कार द्वारा बनाए गए पावर ग्रिड को देखकर कुछ समय के लिए जनरल सैलामेंडर को जीत नहीं पाएंगे। लुओ जेन ने अपनी आंखें घुमाई और फिर से एक योजना बनाई। उसने सांप का मुंह खोला और जोर से स्प्रे किया, और फिर एक घूमती हुई नीली बिजली की रोशनी अचानक उसके मुंह से निकली और एजो फॉर्मेशन की ओर चली गई। ब्लू लाइटनिंग लाइट लुओ जेन का विद्युत कौशल है। ब्लू लाइटनिंग लाइटनिंग ड्रिल। टकराना उद्धरण चिन्ह। एक तेज धमाके के बाद नीली रोशनी वाली बिजली की ड्रिल के प्रहार एजो फॉर्मेशन पर जमकर हुए और फिर एक के बाद एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। नीला संरचना इस विद्युत प्रकाश से प्रभावित हो गई थी और विद्युत प्रकाश की चपेट में आने वाली स्थिति में एक क्लिक हुई और एक दरार दिखाई दी। हालांकि यह दरार केवल 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई दी और फिर जनरल सैलामेंडर ने राक्षसी शक्ति से इसकी मरम्मत कर दी। हालांकि फॉर्मेशन में अंतर को बिना किसी जोखिम के भर दिया गया था, फिर भी जनरल सैलामेंडर की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। कारण साफ था, उसके शरीर की राक्षसी शक्ति तेजी से खत्म हो गई थी। थंडरबोल्ट अभी भी उपयोगी है, पुनः प्रयास करें। लुओ जेन ने स्वाभाविक रूप से जनरल सैलामेंडर की दुविधा का भी पता लगाया। वह हंसा और एक मोटी घूमती हुई रोशनी उगल दी। टकराना। नीले रंग की मोटी विद्युत रोशनी ने एक बार फिर न्यूट जनरल की नीला संरचना पर भयंकर विस्फोट किया। इस बार बिजली की रोशनी बस फट गई और लुओ जेन का कट उसके मुंह में समा गया। जाहिर है एक और बिजली का झटका बनने वाला है। यह देखकर कि लुओ जेन लगातार नीले बिजली चमकते हीरे को छोड़ सकता है, जनरल सैलामेंडर की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत है।
मूलतः उसकी राक्षसी शक्ति 10 मिनट तक रह सकती थी। लो जेन के इस तरह परेशान करने के बाद मुझे डर है कि वह 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा। लो जेन ने समय लेते हुए थंडर डायमंड से सांस लेते हुए कहा, जनरल सैलामेंडर, वर्तमान स्थिति के अनुसार आप शायद मेरे हाथों मरने वाले हैं। वैसे मैं आपको यह बताना भूल गया कि मेरा पावर ग्रिड जानवरों की आग से बना है और मेरी जानवरों की आग तीसरी रैंक पर पहुंच गई है। लेकिन भले ही उन्होंने ऐसा कहा, लो जेन ने सोचा कि यह लापरवाह नहीं था, बल्कि हमेशा सतर्कता की स्थिति में था। आखिरकार जनरल सैलामेंडर एक महान क्षेत्र का राक्षस जनरल है और अब यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। इस स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। क्या जानवर की आग? लो जेन के शब्दों को सुनने के बाद जनरल सैलामेंडर ने कहा, वास्तव में आपके पास जानवर की आग है। जानवर की आग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक ही समय में बहुत दुर्लभ। न्यूट जनरल के पास स्वयं जानवर की आग नहीं है। वास्तव में भारी बहुमत के राक्षस जनरल के पास कोई जानवर की आग नहीं है। जनरल सैलामेंडर को आखिरकार समझ आ गया कि उनका एजो फॉर्मेशन इतना शक्तिशाली क्यों था और यह लो जेन के पावर ग्रिड के सामने इतना कमजोर साबित हुआ। हालांकि वह डर गया था, जनरल सैलामेंडर ने हार नहीं मानी। उन्होंने उदास भाव से कहा, हम्फ, अगर आपके पास जानवर की आग है तो क्या होगा? मैंने न्यूट जनरल को ब्लैक वाटर लेक के 3 महान दानव जनरलों में से एक के रूप में सम्मानित किया। मैं आपसे कैसे हार सकता हूं? जिसके बारे में बोलते हुए जनरल सैलामेंडर चिल्लाया, मैं उस चाल का उपयोग नहीं करना चाहता था। मरे हुए सांप, यही तुमने मुझे मजबूर किया। गुस्से में बोलने के बाद न्यूट जनरल ने जोर से धार मारी और गहरे लाल रंग की छोटी तलवार निकाली। तब जनरल सैलामेंडर के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी छाती पर जोर से हाथ फेरा। डंक मारना। जनरल सैलामेंडर की छाती पर अचानक एक भयानक घाव उभर आया और घाव से गर्म खून निकलने लगा। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि रक्त खींचा गया और खंजर की तलवार में रक्त प्रवाह में बदल गया। केवल कुछ सेकंड के बाद खंजर बहुत बदल गया, एक टोंटी वाले खंजर में बदल गया। चमकदार रक्त चमक वाली दुष्ट रक्त तलवार। एक के बाद एक रक्त तलवार से लगातार डरावनी सांसें निकलती रहीं। और जब जनरल सैलामेंडर ने खंजर को खिलाने के लिए रक्तसार का उपयोग किया तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे कि वह एक बड़ी ताकत की चोट थी। लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। हम मरा हुआ सांप, वास्तव में मुझे इस बिंदु पर मजबूर कर दिया। जनरल सैलामेंडर ने उदास चेहरे के साथ कहा, तुम मेरी जादुई कलाकृतियों के नीचे मर सकते हो, तुम्हें काफी गर्व है। जादुई कलाकृति। लो जेन जनरल सैलामेंडर की दुष्ट रक्त तलवार को देखकर चौंक गया। मुझे काटो। इस समय न्यूट जनरल ने जोर से चिल्लाया, रक्त तलवार को नियंत्रित किया और लो जेन पर गोली चला दी। लो जेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। विचारों की चाल ने पावर ग्रिड को पीछे ले लिया और पावर ग्रिड को उसके सामने आग की दीवार में बदल दिया। उसी समय सांप का शरीर उसके 7 इंच की रक्षा करते हुए लिपट गया। जैसा कि कहा जाता है, सांप को मारो और 7 इंच को मारो, क्योंकि 7 इंच की स्थिति सभी सांपों की सबसे कमजोर जगह और सांपों की जीवनधारा है। लो जेन भी एक सांप है और निसंदेह ये कोई अपवाद नहीं है। ये सब करने के बाद विपरीत दिशा में खून की तलवार ने जानवर की आग से घिरी आग की दीवार पर भयंकर विस्फोट किया। टकराना। उद्धरण चिन्ह। रक्त तलवार आग की दीवार से हिंसक रूप से टकराई और फिर रक्त तलवार एक चमकदार रक्त प्रकाश के साथ फूट पड़ी, जो आग की मोटी दीवार में भी घुस गई और लो जेन को काटती रही। हालांकि यद्यपि जानवर की आग से संघनित आग की दीवार में प्रवेश किया गया था, रक्त तलवार की दुर्जय शक्ति बहुत कम हो गई और तलवार से निकलने वाली रक्त की चमक बहुत कमजोर हो गई। आखिरकार लो जेन की जानवर की आग तीसरे रैंक के स्तर तक पहुंच गई है और दुर्जय शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बूम। पलक झपकते ही खून की तलवार आ गई। लो जेन के गहरे सुनहरे सांप के शरीर पर भयंकर विस्फोट हुआ और फिर एक धीमी आवाज फूट पड़ी। अगले ही पल जिस स्थान पर चोट लगी थी वहां दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। लो जेन ने देखा कि उसके सांप की पूंछ को जबरन काट दिया गया था। लो जेन के शरीर से 5 मीटर लंबी गहरे सुनहरे सांप की पूंछ गिर गई और घाव से बड़ी मात्रा में सांप का खून बह निकला। लो जेन ने दर्द सहा और घाव को सील करने के लिए तुरंत अपनी राक्षसी शक्ति जुटाई और जब ब्लड स्वॉर्ड ने उसके सांप की पूंछ काट दी तो उसने तुरंत खून की सारी चमक बिखेर दी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुर्जय शक्ति खत्म हो गई हो और वह पहले गहरे लाल रंग में बदल गया हो। फिर ब्लड स्वॉर्ड उल्टा उड़ गया और थोड़ी देर बाद जनरल सैलामेंडर के हाथों में लौट आया। इस बार तो आप सौभाग्य मानते हैं, लेकिन अगली बार आपके पास इतना सौभाग्य नहीं होगा। न्यूट जनरल के पास गहरे लाल रंग की छोटी तलवार है, गंभीर रूप से कहा। इस समय उनकी हालत में काफी सुधार है। जाहिर है वह अभी की तरह एक और हमला शुरू करने से पहले अपनी ताकत हासिल करने का इरादा रखता है। लो जेन ने न्यूट जनरल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके पेट में संग्रहित हीलिंग मेडिसिन पिल को परिष्कृत करते हुए उसके शरीर में ब्लड लाइन पावर जुटाई। कुछ ही सेकंड में लो जेन के घाव से खून बहना बंद हो गया और घाव होने लगा। घाव का इलाज करने के बाद लो जेन ने अपना मुंह खोला और जानवर की आग को अपने शरीर में खींच लिया। फिर सैलामेंडर जनरल रोड को ठंड से देखा। मैं एक और ब्लड स्वॉर्ड हमला शुरू करना चाहता हूं। जनरल सैलामेंडर, क्या आपको लगता है कि मैं आपको यह अवसर दूंगा? यह न्यूट मॉन्स्टर जनरल की रक्त तलवार जादुई कलाकृति वास्तव में अद्भुत है। बस अब मुझे यह कहना है कि लो जेन की किस्मत काफी अच्छी थी और उसने केवल एक सांप की पूंछ काट दी थी। अगर उसे बीच से काट दिया जाता तो लो जेन मर जाता। इस वजह से लो जेन जनरल सैलामेंडर को कभी भी अपनी ताकत हासिल नहीं करने देगा। लो जेन के क्रूर शब्दों को सुनने के बाद जनरल सैलामेंडर हंसे। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, आप किस तरह की क्षमताओं के साथ स्वर्ग के गहन क्षेत्र के राक्षस सांप बन सकते हैं? आपकी जानवर की आग आपका सबसे मजबूत तरीका है। दुर्भाग्य से आपकी जानवर की आग शक्तिशाली है, लेकिन थोड़े समय में आप सामान्य किंगस्वान संरचना को नहीं तोड़ सकते। इस समय के दौरान मैं तुम्हें आधा काटने के लिए जादुई कलाकृति चला सकता हूं। लो जेन भी हंसे। जनरल सैलामेंडर, अब अपने कुत्ते की आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो। लो जेन का स्वर अचानक बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति में तेजी से कहा गया, अच्छी तरह से देखने के लिए अपने कुत्ते की आंखों का उपयोग करें। सांप की असली विधि। स्वर बमुश्किल गिरा। लो जेन ने समन कौशल को सक्रिय किया। जादुई छाया का जन्म हुआ है। अगले ही पल लो जेन के पीछे का स्थान तुरंत बेहद अंधेरा हो जाता है। भयानक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले 9 सिर वाले विशाल सांप की एक छाया लो जेन के पीछे पतली हवा से दिखाई देती है। इस 9 सिर वाले सांप की छाया का आकार बहुत बड़ा और विशाल है, एक पहाड़ जितना बड़ा। स्वतंत्र रूप से घूमने वाले एक घर से 9 सिर बड़े हैं और प्रत्येक सांप का सिर एक भयानक शक्ति का उत्सर्जन करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पफ। 9 हेडेड स्नेक की रोकथाम के तहत न्यूट जनरल बेकाबू होकर घुटनों के बल बैठ गया। वह आखिर क्या है? यह आखिर क्या है? जनरल सैलामेंडर बहुत डरा हुआ था और लगातार चिल्लाता रहा। लो जेन उसके साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी है, क्योंकि जादू की छाया केवल 3 सेकंड तक ही रह सकती है, इसलिए उसे इसे जल्दी से करना होगा। लो जेन के विचार चलते हैं। 9 सिर वाले सांप यंग को अपनी पूरी ताकत से अत्यधिक गर्म आग की लहर उगलने देते हैं। यह आग की लहर सुनहरी है, सूरज की सतह पर लावा की तरह जुलस्ती सांस के साथ न्यूट जनरल की ओर बढ़ रही है। शायद यह जीवित रहने के संकट के कारण था, या शायद लो जेन समन की जादुई छाया सीमित थी, जिसके कारण जनरल सैलामेंडर 9 हेडेड स्नेक छाया की राक्षसी शक्ति और रेखा दमन से मुक्त हो गया और अपनी गतिशीलता हासिल कर सका। डॉट। मैंने देखा कि सैलामेंडर जनरल ने जोर से अपनी छाती पर हाथ फेरा और फिर से एक बड़ा गाढ़ा रक्तसार निकाला। रक्तसार खंजर में समा गया और इसे एक शब्द रोने की ध्वनि निकली और फिर एक चमकदार रक्त चमक के साथ सुनहरी आग की लहर पर पटक दिया। इतना ही नहीं, बल्कि जनरल सैलामेंडर ने अपने शरीर में राक्षसी शक्ति को पूरी तरह से संगठित कर लिया। उन्होंने अपने शरीर के बाहर एक अत्यधिक मोटी नीली संरचना बनाई। टकराना। उद्धरण चिन्ह। अचानक स्वर्ग को हिला देने वाला, धरती को चकनाचूर कर देने वाला धमाका हुआ। न्यूट जनरल की जादुई कलाकृति रक्त तलवार और सुनहरी आग की लहर एक दूसरे से बुरी तरह टकराई, जिससे ऐसा लगा मानो इस आंदोलन में एक दर्जन सुपर टार्पीडो बम विस्फोट हो गए। फिर जनरल सैलामेंडर की व्यथित आंखों में उसकी जादुई कलाकृति रक्त तलवार को सुनहरी आग की लहर ने निगल लिया और फिर पिघले हुए लोहे में जला दिया। यह खूनी तलवार पूरी तरह खत्म हो गई है। मेरी जादुई कलाकृति। न्यूट जनरल मुंह में खून बहाते हुए चिल्लाया।
क्योंकि उसने जादुई कलाकृति को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है, जादुई कलाकृति नष्ट हो जाएगी और वह भी घायल हो जाएगा। हालांकि ब्लड स्वॉर्ड बिल्कुल भी बेकार नहीं है। हालांकि ब्लड स्वॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो गया था, सुनहरी आग की लहर भी अपनी अधिकांश शक्ति से कट गई थी। लुओ जेन का चेहरा उदास था और उसने शेष सुनहरी आग की लहर को नियंत्रित किया और न्यूट जनरल की ओर विस्फोट करना जारी रखा। टकराना। एक और विस्फोट हुआ और बची हुई सुनहरी आग की लहर लावा की तरह थी, जिसने न्यूट जनरल को पूरी तरह से डुबो दिया। 2 सेकंड बाद यह जादुई छाया की दुनिया में आने का समय है। लुओ जेन के पीछे सुपर 9 हेडेड स्नैक की छवि ऐसी है मानो हवा से वाष्पित बुलबुले में सपने और दृश्य गायब हो गए हों। इसी तरह जनरल सैलामेंडर में बाढ़ लाने वाली सुनहरी आग की लहर भी गायब हो गई, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या यह सामान मर चुका है? सुनहरी आग की लहर गायब होने के बाद लुओ जेन ने जल्दी से इसे देखा। मैंने देखा कि जनरल सैलामेंडर का क्विंक्स फॉर्मेशन बहुत पहले ही टूट चुका था। फॉर्मेशन में जनरल सैलामेंडर ने न केवल अपना बायां हाथ खो दिया, बल्कि उनके ऊपरी शरीर का निचला आधा हिस्सा भी जबरन जला दिया गया। डॉट। इस समय न्यूट जनरल मरे हुए कुत्ते की तरह चुपचाप मौके पर तैर रहा था। उसके शरीर का केवल आधा हिस्सा बचा था और उसकी बाह में केवल उसका दाहिना हाथ बचा था। लेकिन जनरल सैलामेंडर अभी मरा नहीं है, क्योंकि वह अभी भी हल्की सांसें छोड़ रहा है। यह अफसोस की बात है। अगर जादुई छाया एक और सेकंड के लिए रुक सकती है, भले ही यह केवल 1 सेकंड अधिक हो, शक्तिशाली सुनहरी आग की लहर न्यूट के पूरे शरीर को जलाकर राख कर सकती है। लुओ जेन ने थोड़ा सा हिलाया। बाद में लुओ जेन ने अपना मुंह खोला। न्यूट जनरल को पूरी तरह से मारने के लिए अपनी जानवर की आग का उपयोग करने के लिए तैयार थी। इसी समय जनरल न्यूट ने अचानक अपनी आंखें खोली और फिर एक नीली रोशनी में बदल गया और उड़ गया। केवल 2 या 3 सेकंड में न्यूट मॉन्स्टर जनरल लुओ जेन की नजरों से ओझल हो गया। लुओ जेन ने यह सब देखा, लेकिन करने को कुछ नहीं था। युद्ध की ताकत के आधार पर वह सैलामेंडर जनरल से नहीं डरता, लेकिन भागने की गति के मामले में लुओ जेन को यह स्वीकार करना होगा कि सैलामेंडर जनरल तेजी से दौड़ता है। आखिरकार यह आदमी उससे काफी लंबा है। डॉट। यह नया मॉन्स्टर जनरल वास्तव में विश्वासघाती है। अगर वह आग की लहर गायब होते ही भाग जाता तो मैं निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता। लुओ जेन ने गहरी नफरत के साथ कहा। अंत में उसने कोमा में होने का नाटक किया। उसकी उपस्थिति ने मुझे सावधान रहने पर मजबूर कर दिया। मेरे आराम करने के बाद वह अचानक भाग गया, जिससे मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसका पीछा करने में बहुत देर हो गई। लेकिन फिर भी ज्यादा चिंता मत करो, यह नया जनरल अब मुझे धमकी नहीं दे सकता। एकमात्र तरीका जिससे जनरल न्यूट लुओ जेन को चोट पहुंचा सकता है, वह है उसके हाथ में जादुई कलाकृति रक्त तलवार, और अब रक्त तलवार पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जादुई कलाकृतियों के बिना लुओ जेन स्वयं जनरल सैलामेंडर के सामान्य मंत्रों से नहीं डरते। उसके गहरे सुनहरे सांप के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इससे निपटने के लिए यह काफी है। यदि आप जनरल सैलामेंडर से दोबारा मिलते हैं तो लुओ जेन को वापस लड़ने का मौका भी मिल सकता है। आखिरकार जनरल सैलामेंडर पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। न केवल उनकी अपनी ताकत कम हो गई है, बल्कि सबसे मजबूत जादुई कलाकृतियां भी खत्म हो गई हैं। और लुओ जेन ने अभी एक सांप की पूंछ काट दी, जो एक मामूली चोट है। थंडरलोड्स की आग की दुर्जय शक्ति के साथ भले ही वह सैलामेंडर जनरल को कुछ समय के लिए नहीं ले सकता, लेकिन वह निश्चित रूप से उसे मार सकता है। सांप की जीभ बाहर निकालते हुए लुओ जेन अराजक पानी की ओर चला गया। अब चूंकि न्यूट जनरल से कोई खतरा नहीं है, लुओ जेन को तिब्बत में छिपने की जरूरत नहीं है। यह अराजक जल में लौटने का समय है। मैंने सुना है कि अव्यवस्थित जल में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लुओ जेन को जाकर देखना होगा, शायद वह अपनी पूंछ फिर से बढ़ाने का कोई रास्ता खोज सके। नीला प्रकाश की एक रेखा पानी में तेजी से यात्रा कर रही थी और एक विशाल और शानदार मॉन्स्टर जनरल हवेली में लौटने के बाद नीला प्रकाश की गति धीमी हो गई। फिर नीला प्रकाश विलुप्त हो गया, जिससे एक न्यूट जनरल का आकार प्रकट हुआ। इस समय सैलामेंडर जनरल पस्त और थका हुआ था। उन्होंने न केवल जीवन स्रोत जादुई कलाकृति खो दी, बल्कि उनके शरीर को भी गंभीर क्षति हुई। उसके ऊपरी शरीर का लगभग 1 अप्रैल 2021 मांस और रक्त नष्ट हो गया है। अर्थात मध्यावधि में मॉन्स्टर कोर दायरे की मजबूत जीवन शक्ति के कारण न्यूट जनरल को इतनी गंभीर क्षति नहीं हुई। हवेली लौटने के बाद जनरल सैलामेंडर को हीलिंग मेडिसिन पिल का एक बड़ा संग्रह मिला। कुछ उपचार के बाद जनरल सैलामेंडर अपनी चोटों से काफी हद तक उबर गए। धिक्कार है, यह सड़ा हुआ सांप बहुत अजीब है। न केवल इसके पास जानवर की आग जैसी दुर्लभ चीज है, बल्कि यह सांप के साथ हाइड्रा की भ्रामक छाया को भी बुला सकता है। जनरल न्यूट को नफरत थी। भले ही मैं अब सुरक्षित हवेली में वापस भाग गया, जब मैंने पिछली लड़ाई के बारे में सोचा, विशेष रूप से लुओ जेन के पीछे 9 सिर वाले सांप की उपस्थिति के बारे में सोचा, तो जनरल सैलामेंडर थोड़ी देर के लिए इसकी मदद नहीं कर सका। कांपना। उसे डरपोक होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बात यह है कि 9 सिर वाला भयंकर सांप बहुत डरावना है। 9 सिर वाले भयंकर सांप की मायावी छाया की ताकत आधे कदम वाले राक्षस राजा के स्तर तक पहुंचनी चाहिए थी, अन्यथा असंभव आग की लहर इतनी शक्तिशाली होगी। जनरल सैलामेंडर को भयभीत होकर याद किया गया। सौभाग्य से मायावी छाया थोड़े समय के लिए ही रहती है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। जानवरों की आग से मैं निंजा सांप की भ्रामक छाया बना सकता हूं। यह देखा जा सकता है कि गहरा सुनहरा सड़ा हुआ सांप निश्चित रूप से एक साधारण सांप नहीं है। न्यूट जनरल ने खुद से सोचा, वह संभवतः का वंशज है प्राचीन भयंकर सांप। धिक्कार है, उसकी तुलना में मेरी क्विंक्सवान वंशावली अब गोज नहीं है। जब जनरल न्यूट ने यह कहा तो उसने अचानक कुछ सोचा और भयभीत होकर कहा, रुको, अब मेरे पास सड़ा हुआ सांप जीवन और मृत्यु का दुश्मन है। वह अभी भी केवल स्वर्ग गहरा क्षेत्र है। यह बहुत मजबूत है और यह मुझे मॉन्स्टर कोर क्षेत्र के मध्य में मॉन्स्टर जनरल पर गंभीर रूप से प्रहार कर सकता है। यदि आप उसकी साधना की सफलता के लिए राक्षस कोर की प्रतीक्षा करते हैं, राक्षस जनरल बन जाते हैं, तो क्या मुझे सिर्फ मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी? न्यूट जनरल और अधिक भयभीत हो गया। नहीं, मुझे उसके निम्न दायरे का फायदा उठाना है और जल्दी से उसे मार डालना है। मैं इसे स्वयं नहीं कर सकता, मुझे एक सहायक ढूंढना होगा। मैं केवल अन्य 2 को बड़ी कीमत पर खरीद सकता हूं। मॉन्स्टर जनरल ने मदद की। लुओ जेन कई दिनों तक अव्यवस्थित पानी में भटकता रहा, लेकिन उसे फिर से अपनी पूंछ बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं मिला। बेशक भले ही सांप की पूंछ न हो, यह लुओ जेन की युद्ध शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में उसकी शक्तिशाली ब्लडलाइन पावर की मरम्मत के बाद उसका सांप की पूंछ का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। हालांकि घाव ठीक हो गया है, लेकिन इससे युद्ध की ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे कहना होगा कि उपस्थिति वास्तव में थोड़ी भद्दी है। जब लुओ जेन अव्यवस्थित पानी में भटकता था, मूल रूप से वह जहां भी जाता था, वहां के राक्षसी जानवर उसे अजीब नजरों से देखते थे। बिल्कुल नहीं, अब वह एक गोदीदार सांप है जो वास्तव में आंख को आकर्षित करता है। इस दिन लुओ जेन कई राक्षसी जानवरों के साथ एक सड़क पर आया। जैसे ही वह सड़क पर आया, लुओ जेन को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। चूंकि जानवरों की खाल से बने नोटिस सड़क पर हर जगह लगाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे नोटिस होते हैं और प्रत्येक नोटिस एक गहरे सुनहरे सांप की छवि के साथ मुद्रित होता है और व्याख्या करने के लिए छवि के बगल में कई शब्द होते हैं। राक्षसी जानवर उत्सुकतावश ध्यान में आए। उन्होंने केवल एक राक्षसी जानवर की बात सुनी और नोटिस पर लिखे शब्दों को पढ़ा। ब्लैक वाटर लेक गिरफ्तारी वारंट। अब हम ब्लैक वाटर झील को सभी राक्षसी जानवरों के बारे में सूचित करते हैं। सैलामेंडर, ग्रीन फ्रॉग और स्क्विड के 3 महान राक्षस सेना में शामिल हो गए होंगे। पूरी झील एक गहरा सुनहरा सांप चाहती है। इस बड़े सांप का पूरा शरीर गहरे सुनहरे रंग का दिखता है और उसके माथे पर आग की लपटों और नीली बिजली से बना एक कमल का निशान है। इसके अलावा उसकी कोई सांप की पूंछ नहीं है, जिसे पहचानना बहुत आसान है। यदि कोई राक्षसी जानवर है तो यह बड़ा सांप प्रदान किया जा सकता है। स्थान की जानकारी के लिए 3 महान राक्षस 500 मील के सामान्य जल को पुरस्कृत करेंगे। यदि कोई राक्षसी जानवर इस बड़े सांप को जीवित पकड़ लेता है या मार देता है, तो 3 महान राक्षस 2000 मील के सामान्य जल को इनाम देंगे। साइट। यह नोटिस पूरे ब्लैक वाटर लेक को तब तक कवर करेगा जब तक कि बड़ा सांप नहीं मर जाता। नोटिस पर सूचना पढ़ने के बाद सड़क पर मौजूद सभी राक्षसी जानवर पागल हो गए।
हे भगवान, तीनों महान दानव हाथ मिलाएंगे। ये हमारी ब्लैक वाटर झील में पहली बार है। बड़े सांप ने क्या किया और तीनों महान दानव शामिल हो जाएंगे। उसे मार डालो, एक मछली राक्षस ने चौंकते हुए कहा। मेरे प्रिय, 3 महान दानव बहुत उदार होंगे और केवल बड़े सांप के स्थान की जानकारी प्रदान करेंगे और इसे साइड पर देंगे। उसके बगल में एक अन्य मछली राक्षस ने कहा। हाँ, 3 महान राक्षस वास्तव में उदार होंगे। इस तरह पूरी झील के राक्षसी जानवर उत्साहित और पागल हो जाएंगे। हाँ, मुझे उस बड़े सांप से मत मिलने दो, नहीं तो मैं साइड बदलने के लिए उसे मार डालूंगा। अरे, इस समय एक मछली राक्षस ने अचानक लो जेन को देखा और तुरंत चिल्लाया, उस सांप को देखो, यह सांप बिल्कुल नोटिस पर छवि जैसा दिखता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी राक्षसी जानवर लो जेन की ओर देखने लगे। साला, ये सांप भी गहरा सुनहरा है। एक राक्षसी जानवर आश्चर्य से चिल्लाता है। और इस आदमी के सिर पर नीली बिजली से बना कमल का प्रतीक भी है और उसके पास अभी तक कोई सांप की पूंछ नहीं है। भाड़ में जाओ, ये सांप निश्चित रूप से चाहिए था भाइयों। चलो, पुरस्कार के बदले में इस बड़े सांप को जिंदा पकड़ो। पूरी सड़क पर राक्षसी जानवर पागल हैं और वे लाल आंखों और चिल्लाते हुए लो जेन की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने दौड़ते समय विभिन्न मंत्र भी जारी किए। हालांकि लो जेन इन साधारण राक्षसी जानवरों से नहीं डरता, लेकिन उसके सामने का दृश्य वास्तव में अद्भुत है। लो जेन ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। हेवन प्रोफाउंड दायरे की प्रारंभिक ताकत का पूरी तरह से उपयोग किया गया। एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और भाग गया और जल्दी से इन साधारण राक्षसी जानवरों से छुटकारा पा लिया। निम्नलिखित समय में लो जेन 1 दर्जन से अधिक राक्षसी जानवरों के शहरों से गुजरा, लेकिन उन सभी को बिना किसी अपवाद के पहचान लिया गया और उन सभी को पागल राक्षसी जानवरों द्वारा पीछा किया गया और पीटा गया। 3 दिन बाद लो जेन सभी दिशाओं से आ रहे राक्षसी जानवरों से घिरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में राक्षसी जानवर 10 पार कर गए और वे सभी लो जेन की गतिविधियों का सामान्य स्थान जानते थे। फिर उन्होंने दोस्तों को बुलाया और अपनी सेना बुलाई। दिशा ने लो जेन को अवरुद्ध कर दिया। वे एक बड़े जाल की तरह हैं जो लगातार अंदर की ओर बंद हो रहे हैं, लो जेन के रहने की जगह को संकुचित कर रहे हैं और लो जेन को कम और कम चलने में सक्षम बना रहे हैं। अब 3 दिन बाद लो जेन कट्टर राक्षसी जानवरों की परतों से घिरा हुआ है। राक्षसी जानवर मर जाते हैं। राक्षसी जानवरों ने एक बड़ी सेना बनाई और सभी दिशाओं से अनगिनत विभिन्न मंत्रों का छिड़काव किया। लो जेन ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से जानवर की आग को बुझा दिया और एक सुरक्षात्मक आवरण में संघनित हो गया, मजबूती से खुद को अंदर सुरक्षित कर लिया। फिर लो जेन अपनी 7 इंच की स्थिति की रक्षा करते हुए फिर से कुंडलित हो गया। टकराना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, स्वर को हिलाने वाली, धरती को चकनाचूर करने वाली आवाजें आईं। उन घनीभूत जादू ने लो जेन पर भयंकर प्रहार किया और फिर लो जेन के जानवर की आग की ढाल सीधे टूट गई और फिर लो जेन के राक्षस को दायरे के गहरे सुनहरे सांप के शरीर में भी दरार आ गई। ऊंची की ध्वनि के साथ लो जेन ने मुंह से सांप का खून थूक दिया। अभी अभी झटका लगने के बाद वह थोड़ा घायल हो गया। यदि लो जेन के आसपास के राक्षसी जानवर अपनी व्यक्तिगत ताकत पर आधारित हैं, तो वे मजबूत नहीं हैं। उनमें से कई अर्थ प्रोफाउंड दायरे से संबंधित हैं, जो लो जेन से एक बड़ा क्षेत्र कम है। यहाँ तक कि इन राक्षसी जानवरों में भी बहुत सारे दानव आत्मा क्षेत्र के राक्षसी जानवर और यहाँ तक कि राक्षस उत्पत्ति क्षेत्र के राक्षसी जानवर भी हैं। लेकिन हालांकि इन राक्षसी जानवरों की व्यक्तिगत ताकत अधिक नहीं है, संख्या बहुत अधिक है। भले ही उनकी जादुई शक्ति बहुत अच्छी न हो, लेकिन संख्या बहुत बड़ी हो, एक साथ एकत्र होने के बाद भी दुर्जय शक्ति का विस्फोट अत्यंत आश्चर्यजनक होता है। एक के बाद एक सामान्य मंत्रों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद लो जेन की जानवर की आग और गहरे सुनहरे सांप का शरीर भी विरोध नहीं कर सकता है। हाँ, आज आपके पास भी है। इस समय लो जेन की दूसरी ओर से एक बेतहाशा हंसी आई। लो जेन ने ऊपर देखा और देखा कि आधा मानव और आधा राक्षस सैलामेंडर जनरल राक्षसी जानवर सेना से बाहर आया था। उसने लो जेन की ओर देखा और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पे ग्रेटर ध्यान। अरे बुरा सांप, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि यह स्थिति में होगा। हम मेरे साथ सही होने का साहस करो, सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। आज ही मार डालो, तुम सांप का सूप बनाओ। क्या नया जनरल है? लो जेन ने न्यूट मॉन्स्टर जनरल को घूरकर देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे आज का प्रतिशोध याद है। मैं इसका बदला नहीं लूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सांप नहीं बनूंगा। बदला लेना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास यह मौका है? न्यूट जनरल ने लो जेन को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर चारों ओर चिल्लाया, अब मैं एक और इनाम जोड़ूंगा। जब तक कोई इस सांप को मार सकता है, मैं उसे अतिरिक्त 1000 निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दूंगा। जैसे ही यह बयान दिया गया, राक्षसी जानवर और भी अधिक कट्टर हो गए। क्या 1000 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर? भाड़ में जाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस बड़े सांप को मार डालो। मारना। आसपास की राक्षसी जानवर सेना उत्तेजना में चिल्लाने लगी और एक एक करके अपने विशाल मुंह खोलने लगे और फिर से जादू छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इस स्थिति को देखकर लो जेन को संकट का एहसास हुआ और वह इस तरह जारी नहीं रख सका। हालांकि वह भी संयुक्त हमले की तरह कई बार प्रतिरोध कर सकता है। अगर उसे यहां फंसाया गया और पीटा गया, तो वह आधे घंटे से भी कम समय में जिंदा भस्म हो जाएगा। आपको आगे चार्ज करना होगा। विचार चलते हैं। लो जेन ने समन कौशल का शुभारंभ किया। जादुई छाया का जन्म हुआ है। अगले ही पल लो जेन के पीछे का स्थान अचानक उदास हो गया और 9 सिर वाले भयंकर सांप की एक भ्रामक छाया, जो किनारे को देखने के लिए बहुत बड़ी थी, अचानक उसके पीछे दिखाई दी। जैसे ही मायावी छाया बाहर आई, एक शक्तिशाली दानव शक्ति बह गई और उनके चारों ओर के राक्षसी जानवर ठंड से कांपने लगे और जो जादू वे छोड़ने वाले थे उसे भी रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। लो जेन के नियंत्रण में 9 सिर वाले सर्प ने एक मुंह खोला और फिर लावा जैसी सुनहरी आग की लहर फेंकी। सुनहरी आग की लहर एक बड़े अंतराल के माध्यम से सीधे राक्षसी जानवर सेना में प्रवेश कर गई और कोई भी राक्षसी जानवर जो आग की लहर से टकराता है वह सीधे जलकर राख हो जाता है। आग की लहर बेहद गर्म होती है और यहाँ तक कि आसपास की झील का पानी भी आग की लहर से सीधे वाष्पित हो जाता है। कुछ समय के लिए दृश्य अराजकता में था और अनगिनत राक्षसी जानवर रोने और चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि सैलामेंडर जनरल, जो एक राक्षस जनरल था, हैरान और कांप गया और पीछे हटता रहा। 9 सिर वाले सर्प द्वारा छोड़ी गई सुनहरी आग की लहर के लिए जनरल सैलामेंडर ने यह कहने का साहस किया कि उससे बेहतर कोई राक्षसी जानवर नहीं है। इस अग्नि तरंग की प्रचंड शक्ति, यह आग की लहर ही थी जिसने उसकी जादुई कलाकृति रक्त तलवार और किंग्सवान फॉर्मेशन को आसानी से नष्ट कर दिया और उसे लगभग मार डाला। अब न्यूट जनरल इस आग की लहर को देखकर डर जाता है। कपकपी ने उसके हृदय पर छाया बना दी। जब आग की लहर फैल रही थी, लो जेन ने सोचा और चुपचाप खुल गया। अगले ही पल लो जेन के शरीर का आकार सीधे धुंधला हो जाता है और फिर अपनी जगह से गायब हो जाता है। बेशक यह गायब होना वास्तव में खत्म नहीं हुआ है। लो जेन अभी भी वहां है। बात सिर्फ इतनी है कि अन्य राक्षसी जानवर या अन्य लोग उसे नहीं देख सकते हैं। घटनास्थल पर अराजकता का फायदा उठाते हुए घेरने वाले घेरे में एक गैप दिखाई दिया और चुपके की गुप्त क्षमता के आधार पर लो जेन बिना किसी कठिनाई के राक्षसी जानवर सेना के घेरने वाले घेरे से बाहर निकल गया। घेरे से बाहर निकलने के तुरंत बाद लो जेन के समन कौशल की दुनिया में आने का समय आ गया और सभी तरफ से वध की सुनहरी आग की लहर भी गायब हो गई। सुनहरी आग की लहर के खतरे के बिना जनरल सैलामेंडर ने तुरंत अपनी पूर्व शक्ति वापस पा ली। हो नहीं, जनरल सैलामेंडर को कुछ महसूस हुआ और अचानक आश्चर्य से कहा, सड़ा हुआ सांप कब खत्म हो गया? लो जेन हमेशा शरीर से बाहर रहा है। सैलामेंडर का रक्तरेखा चिन्ह ही किसी निशान के कारण है कि सैलामेंडर जनरल उसे रक्तरेखा प्रेरण के माध्यम से ढूंढ सकता है। यह सांप झील में चला गया है। डेडलाइन इंडक्शन द्वारा न्यूट जनरल ने लो जेन का अनुमानित स्थान निर्धारित किया और फिर लो जेन द्वारा छोड़ी गई दिशा में पीछा किया। दूसरी ओर लो जेन झील तक गया। उन्होंने थोड़े समय में ब्लैक वाटर झील में न मिलने का फैसला किया है। दरअसल कोई विकल्प नहीं है। 3 महान दानव संयुक्त रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। पूरी झील में राक्षसी जानवर पुरस्कार के बदले में उसे जीतने के लिए बेचैन होकर उसकी तलाश कर रहे हैं।
और लो जेन की ताकत पैसे के लालची इन राक्षसी जानवरों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे केवल पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन पीछे हटना केवल अस्थायी है। लो जेन के बाद आगे की सफलता खेती में सफलता राक्षस कोर और राक्षस जनरल बन गया, वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगा। एक कारण जनरल सैलामेंडर की हत्या का बदला लेना है और दूसरा कारण सिल्वर फ्लड ड्रैगन रेखा को अवशोषित करना है। हालांकि सिल्वर फ्लड ड्रैगन रेडलाइन के खुलने में अभी भी काफी समय है और लो जेन के पास अभी भी वापस आने का समय है। लो जेन ब्लैक वाटर झील से बाहर निकला, फिर विचार घूमे और दो विशाल गहरे सुनहरे पंख फैला दिए। फिर उसके पंख फड़फड़ाए और लो जेन हवा में उड़ गया। वैसे लो जेन ने गुप्त स्थिति को हटा लिया। जैसे ही लो जेन ने स्टील उठाया, जनरल न्यूट ने उसका पीछा किया। आप वास्तव में उड़ सकते हैं। सैलामेंडर जनरल का ऊपरी शरीर पानी की सतह के सामने आ गया था। वह सदमे के साथ हवा में लो जेन को देख रहा था। हाँ, भगवान उड़ सकते हैं, क्या आपकी कोई राय है? लो जेन ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे से कहा, भाड़ में जाओ, तुम किस तरह के सांप हो? जनरल सैलामेंडर लगभग पागल था। एक राक्षस जनरल के रूप में जनरल सैलामेंडर ने स्वाभाविक रूप से दुनिया को देखा है। उसने दुनिया के सभी प्रसिद्ध सांपों के बारे में सुना है, लेकिन उसने लो जेन जितना अजीब इसके बारे में कभी नहीं सुना है। लो जेन के पास स्वर्ग गहन क्षेत्र में एक शक्तिशाली जानवर की आग है, जो पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक है, और इसके अलावा लो जेन मंत्रों का भी उपयोग कर सकता है और पूरा शरीर अभी भी गहरे सोने का है। उसके पास पंख हैं और वह उड़ सकता है। उसके चाचा, ये कैसा सांप है? हवा में लो जेन की तेज नजर सांप पर पड़ी। उसने पानी पर न्यूट जनरल को देखते हुए कहा, जनरल न्यूट, मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा याद है। तुम रुको, जब मैं एक राक्षस कोर बन जाऊंगा और एक राक्षस जनरल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारा सिर लेने वापस आऊंगा। बोलने के बाद लो जेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ गए। कुछ सांसों के बाद लो जेन अंत में गायब हो गया। जनरल सैलामेंडर ने लो जेन को अचंभे में उड़ते हुए देखा। वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह पानी में एक राक्षस है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उड़ नहीं सकता। इसके अलावा यदि वह पानी छोड़ता है तो उसकी ताकत तेजी से गिर जाएगी, इसलिए चाहे वह जमीन पर हो या आकाश में, यह उसका युद्ध क्षेत्र नहीं है। जब उन्होंने जाने से पहले लो जेन के क्रूर शब्दों के बारे में सोचा तो जनरल न्यूट बिना किसी कारण के भयभीत हो गए। लो जेन अब सिर्फ हेवन प्रोफाउंड दायरे में है और वह अपने मॉन्स्टर कोर दायरे के मॉन्स्टर जनरल के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यदि लो जेन आगे बढ़ता है और एक राक्षस कोर बन जाता है और एक राक्षस जनरल बन जाता है तो उसे नष्ट करना निश्चित रूप से आसान होगा। ये ठीक इसी चिंता के कारण है कि जनरल सैलामेंडर ने बहुत सारे पैसे का भुगतान किया और अन्य दो राक्षस जनरलों के साथ मिलकर गिरफ्तारी वारंट तैयार किया और हत्या करने के लिए पूरे ब्लैक वाटर लेक की शक्ति का उपयोग किया। लो जेन, दुर्भाग्य से लो जेन अंततः बच गया और अब बड़े सांप लो जेन ने अपने मात्र पंख विकसित कर लिए हैं और वह आकाश में उड़ सकता है। अब जनरल सैलामेंडर पूरी तरह से असहाय हो गए हैं। मुझे बस उम्मीद है कि यह सड़ा हुआ सांप धीमी गति से खेती कर सकता है। न्यूट जनरल ने आह भरी, आत्मसात्वना दी। राक्षस कोर को प्रशिक्षित करना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि कितने राक्षसी जानवर जीवन भर स्वर्ग में फंसे रहेंगे गहन क्षेत्र इस क्षेत्र में। मैं प्रगति नहीं कर सकता। शायद इस सड़े हुए सांप को राक्षस का केंद्र बनने में 30 से 50 साल लगेंगे। अगर यह इस तरह से है तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो जेन आकाश में उड़ता रहा और अंत में झील पर आया और डोंग्यू देश पर उतरा। जमीन पर उतरने के बाद लो जेन ने अपने पंख पीछे खींच लिए और फिर थोड़ा भावुक हो गया। वह लंबे समय से मैदान पर नहीं है। मुझे कहना होगा, अभी भी भारी भूमि के बगल में यह अधिक व्यावहारिक लगता है। इस समय लो जेन को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैंने देखा कि कुछ ताकतवर शैतान भेड़िए बहुत दूर से सीधे उसकी ओर देख रहे थे। लो जेन को अपना सिर घुमाते देखने के बाद ये राक्षस भेड़िए चौंक गए और भाग गए। इसका कारण यह है कि जमीन पर एक राक्षस भेड़िए का सामना करना सामान्य बात है, लेकिन लो जेन को हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। नहीं, उन राक्षस भेड़ियों के पास घोस्टफील्ड माउंटेन की सांस है। लो जेन की नाक भी बहुत अच्छी है और उसे अचानक एहसास हुआ कि राक्षस भेड़ियों के साथ कुछ गड़बड़ है। राक्षस भेड़िए घोस्टफील्ड पर्वत से आने चाहिए। वे सभी घोस्ट हेड टाइगर के अधीनस्थ होने चाहिए। वे पत्र की रिपोर्ट करने के लिए घोस्ट हेड टाइगर के पास गए होंगे। लेकिन अब मेरी छवि में बड़ा बदलाव आया है। काले से गहरे सुनहरे रंग में उन्होंने मुझे कैसे पहचाना? भूल जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। अब घोस्ट हेड टाइगर मुझे धमकी नहीं दे सकता। लो जेन ने घोस्ट हेड टाइगर की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए अपना सिर हिलाया। सूरज के साथ एक जगह की तलाश में लो जेन आराम से लेट गया, खूबसूरती से धूप का आनंद ले रहा था। गर्म सूरज लो जेन के गहरे सुनहरे सांप के तराजू पर चमकता है। हथेली के आकार के सांप के तराजू तुरंत तेज सुनहरी रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। इस समय लो जेन सोने से बने एक बड़े सांप की तरह दिखता है। तेज धूप के तहत लो जेन हर जगह बेहद आरामदायक था और धीरे धीरे आधी नींद और आधे जागने की स्थिति में आ गया। मैं नहीं जानता कि यह स्थिति कितने समय तक रही। अचानक एक मजबूत राक्षस क्यूई दूर से आया। लो जेन ने ऊपर देखा और देखा कि विशाल घोस्ट हेड टाइगर एक भयानक आभा के साथ दूर से आ रहा था और कुछ शक्तिशाली राक्षस भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। निश्चित रूप से राक्षस भेड़िए रिपोर्ट करने गए और घोस्ट हेड टाइगर का नेतृत्व किया। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली, सांप के शरीर को झुकाया और सतर्क हो गया। आप जिस बड़े सांप की बात कर रहे हैं वह कहां है? घोस्ट हेड टाइगर थोड़ा भ्रमित हुआ और उसने अपने राक्षस भेड़िए से पूछा। वह वहां है। राक्षस भेड़ियों में से एक ने तुरंत लो जेन के स्थान की ओर इशारा किया। घोस्ट हेड टाइगर ने दिशा में देखा और लो जेन को एक सांप के शरीर पर हाथ फेरते हुए देखा। आप गलत हैं, ये सांप गहरा सुनहरा है। जिस सांप को मैं ढूंढ रहा था वह काला है। रुको। घोस्ट हेड टाइगर की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर वह आश्चर्यचकित और संदिग्ध हो गया। लो जेन को देखा। दिखने में लो जेन अपनी छाप में काले सांप से बिल्कुल अलग है, लेकिन सांस के मामले में वे बिल्कुल एक जैसे हैं। जब घोस्ट हेड टाइगर झिझक रहा था, लो जेन ने हल्के से कहा, क्यों घोस्ट हेड टाइगर, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? आप कौन हैं? क्या मुझे आपको जानना चाहिए? घोस्ट हेड टाइगर ने आश्चर्य से पूछा। बकवास, मैंने तुम्हारे बड़े मुर्गे दूध को मार डाला। क्या तुमने उन मानव मार्शल कलाकारों के साथ मिलकर मेरा शिकार नहीं किया और मुझे ब्लैक वाटर झील में ले गए? लो जेन बेहोश मुस्कुराया। तुम काले सांप हो। घोस्ट हेड टाइगर ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, तुम ऐसे कैसे हो गए? लो जेन पहले काला था, अब यह गहरे सोने का रंग है। अंतर को महान के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि घोस्ट हेड टाइगर इसे पहचान नहीं सकता है। जब मैं ऐसा बन गया तो मुझे स्वाभाविक रूप से ब्लैक वाटर झील में एक मौका मिला। लो जेन ने उदासीनता से कहा। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या मौका है। घोस्ट हेड टाइगर का चेहरा अचानक क्रूर हो गया। यदि आप ब्लैक वाटर झील में भाग जाते हैं तो मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। पे ग्रेटर ध्यान। लेकिन चूंकि तुमने भागने का साहस किया तो आज तुम्हारी मृत्यु तिथि है। स्वर बमुश्किल गिरा। घोस्ट हेड टाइगर ने अपना मुंह खोला, अपने ही जानवर की आग की राख घोस्ट फायर को उगलने के लिए तैयार। हालांकि इस समय लो जेन के शरीर से एक शक्तिशाली दानव फूट सकता है। दानव भयंकर हो सकता है और सभी दिशाओं में फैल सकता है। जब घोस्ट हेड टाइगर को इस राक्षसी शक्ति का एहसास हुआ तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या आपको स्वर्ग गहन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है? घोस्ट हेड टाइगर ने लो जेन को आश्चर्य से देखा और घबराहट भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ भगवान सांप, मैं भी अब स्वर्ग का गहन क्षेत्र हूँ। लो जेन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इससे पहले कि लो जेन के शब्द समाप्त हों, घोस्ट हेड टाइगर ने अपना सिर घुमाया और घोस्टफील्ड माउंटेन की दिशा में हताश होकर दौड़ने लगा। यदि आप नहीं दौड़ेंगे तो यह काम नहीं करेगा। जब घोस्ट हेड टाइगर ने पहले लो जेन से लड़ाई की थी तो लो जेन अर्थ प्रोफाउंड दायरे का प्रारंभिक चरण था। यह दायरे के दमन पर भरोसा कर रहा था कि घोस्ट हेड टाइगर लो जेन को मुश्किल से दबा सका। और अब लो जेन को भी हेवन प्रोफाउंड दायरे में पदोन्नत किया गया है।
क्षेत्र के लाभ के बिना घोस्टेड टाइगर के पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं है। यह मत कहो कि तुम जीत गए और यहां तक कि लो जेन के हाथों मर भी गए। मत भूलो, लो जेन की जानवर की आग बहुत शक्तिशाली है। यह उसकी जानवर की आग को हठपूर्वक दबा सकती है। घोस्टेड टाइगर की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, जिससे घोस्टेड टाइगर पलट गया और काफी देर तक भागता रहा। उनके कुछ राक्षस भेड़ियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, लो जेन दिल से हंसे। इन राक्षस भेड़ियों को मारने के लिए कुछ आग के गोले उगले, फिर अपने पंख फैलाए और अपनी पूरी ताकत से घोस्टेड टाइगर का पीछा किया। घोस्टेड टाइगर एक अपेक्षाकृत सामान्य बाघ है, जबकि लो जेन एक शीर्ष ग्रेड उत्परिवर्ती आत्मा प्रजाति है। शक्तिशाली ब्लडलाइन पावर आशीर्वाद के साथ लो जेन ने जल्द ही घोस्टेड टाइगर को पकड़ लिया। एक थूक के साथ ले लिन का दाह संस्कार एक विशाल पावर ग्रिड में बदल गया और घोस्टेड टाइगर से ढक गया। घोस्टेड टाइगर भयभीत और डरा हुआ था। उसने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी ही जानवर की आग ग्रे घोस्ट फायर को उगल दिया। घोस्टेड टाइगर के मुंह से भूरे रंग की लपटों का एक समूह निकला, लेकिन इसने लो जेन के पावर ग्रिड को छू लिया। ग्रे घोस्ट फायर एक चूहे की बिल्ली से मिलने की तरह था और सीधे पावर ग्रिड में ढह गया। डॉट। अगले ही पल पावर ग्रिड ने घोस्टेड टाइगर को फंसा लिया। घोस्टेड टाइगर की चीख निकल गई। कुछ ही सेकंड में घोस्टेड टाइगर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। जमीन पर केवल ग्रे घोस्ट फायर का एक टुकड़ा चुपचाप जल रहा है। आपने घोस्टफिएंड माउंटेन के मालिक घोस्टेड टाइगर को मार डाला और EXP 3000 अंक प्राप्त किए। सिस्टम की आवाज सुनाई दी। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली। उसने जमीन पर ग्रे घोस्ट फायर को देखा और अचानक कहा, सिस्टम, ग्रे घोस्ट फायर भी एक जानवर की आग है। मेरी थंडरलोड फायर ग्रे घोस्ट फायर को निगलने में सक्षम होना चाहिए। आओ। हाँ, सिस्टम ने उत्तर दिया और फिर कहा, लेकिन घोस्टेड टाइगर द्वारा छोड़ी गई ग्रे घोस्ट फायर की मात्रा बहुत कम है और आपके बीस्ट फायर को आगे बढ़ाने के लिए इसका स्तर बहुत कम है। सीधे घोस्टफीट पर्वत पर जाने की अनुशंसा की जाती है, जहां जमीन की नस के नीचे अधिक ग्रे घोस्ट फायर है। ठीक है, यही निर्णय है। लो जेन ने पहले थंडरलोड्स की आग को जमीन पर ग्रे घोस्ट फायर को भस्म करने के लिए प्रेरित किया, फिर जानवर की आग को पुनः प्राप्त किया और घोस्टफिएंड माउंटेन की ओर चला गया, जिसके बारे में बात करते हुए घोस्टफीट माउंटेन में बड़ी मात्रा में ग्रे घोस्ट फायर भूमिगत है। लो जेन को इसके बारे में हमेशा से पता था और नक्शा हमेशा प्रदर्शित किया गया है। ग्रे घोस्ट फायर मूल रूप से बड़ी संख्या में यिन फिएंड क्यूई द्वारा बनाई गई एक घोस्ट फायर थी। क्योंकि घोस्टेड टाइगर को ग्रे घोस्ट फायर की शक्ति की चाहत थी, इसलिए उसने कुछ ग्रे घोस्ट फायर को अपनी जानवर की आग के रूप में परिष्कृत करने के लिए कड़ी मेहनत की। जैसा कि मैंने पहले कहा, राक्षसी जानवरों के लिए अग्नि प्राप्त करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग अपनी स्वयं की रक्तरेखा शक्ति पर भरोसा करते हैं, कुछ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनोखी लौ के निशान को परिष्कृत करते हैं और कुछ को विरासत जैसा कुछ विरासत में मिलता है। डॉट। ऐसा सोचते हुए लो जेन घोस्टफीट पर्वत पर आया, जो यिन फीट क्यूई से भरा हुआ था। घोस्टेड टाइगर के बिना घोस्टफीट माउंटेन एक भी झटका नहीं झेल सकता था। लो जेन द्वारा शक्तिशाली स्वर्ग गहन क्षेत्र की शक्ति दिखाने के बाद घोस्टफिएंड पर्वत के सभी राक्षसी जानवरों ने निष्ठा स्वीकार की। वैसे भी छोटे राक्षसों के लिए भी यही स्थिति है जो मालिक है। अध्याय 95। घोस्टफीट पर्वत पर विजय प्राप्त करने के बाद लो जेन पहाड़ी पर आया। घोस्टफीट पर्वत के पहाड़ी इलाके में 1000 मीटर लंबी विशाल घाटी है। यह घाटी हर समय अमीर यिन फीट क्यूई के साथ बाहर निकलती रहती है। इन यिन फिएंड क्यूई के कारण ही घोस्टफिएंड माउंटेन ही जाने का एकमात्र स्थान है। इसके कारण नाम। लो जेन घाटी के किनारे पर आया, नीचे देखा और देखा कि घाटी न केवल बहुत चौड़ी थी, बल्कि गहरी और असहनीय भी थी। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, हर जगह धधकती हुई धूसर लपटें थीं। ग्रे भूत आग। इस कंठ के निचले भाग में हर जगह ग्रे घोस्ट फायर है। सांप की जीभ बाहर निकालने के बाद लो जेन ने अपने पंख फैलाए और घाटी के नीचे की ओर उड़ गया। यह घाटी बहुत चौड़ी है। लो जेन के विशाल आकार के बावजूद इसके अंदर उड़ना कोई समस्या नहीं है। लो जेन नीचे जाता रहा और जब वह ग्रे घोस्ट फायर को छूने वाला था तो स्थिर हो गया। होस्ट, अब आप स्वॉलो फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, सिस्टम ने याद दिलाया। सांप की जीभ बाहर थूकते हुए लो जेन ने अपना मुंह खोला, निगलने की क्षमता सक्रिय। अगले ही पल लो जेन के मुंह से अचानक एक भयानक सक्शन फूट पड़ा। लो जेन का मुंह एक भयानक ब्लैक होल की तरह है, जिससे भयानक सक्शन निकल रहा है। मजबूत सक्शन की कार्रवाई के तहत घाटी के तल पर ग्रे घोस्ट फायर को खींच लिया गया और एक प्रचंड आग की लहर में बदल दिया गया और लो जेन के शरीर में प्रवेश कर गया। यह स्थिति अन्य राक्षसी जानवरों के लिए बेहद खतरनाक है। ग्रे घोस्ट फायर वैसे भी एक जानवर की आग है, अगर आप इसे सीधे अपने पेट में निगल लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जलकर मर जाएंगे। लेकिन लो जेन को इस समस्या की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसके पास एक सिस्टम है। सिस्टम के संरक्षण में ग्रे घोस्ट फायर उसके पेट में प्रवेश करते ही थंडरलोड्स फायर में विलीन हो जाता है। घाटी के तल पर बहुत सारी ग्रे घोस्ट फायर है, यहां तक कि लो जेन की भयानक निगलने की गति के बावजूद इसे निगलने में 10 मिनट लग गए। 10 मिनट बाद सारी ग्रे घोस्ट फायर को लो जेन ने निगल लिया और लो जेन मदद नहीं कर सका, लेकिन बहुत डकार आई। यदि घोस्टेड टाइगर मरा नहीं है तो आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे कि जब आप यह दृश्य देखेंगे तो आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। शुरुआत में घोस्टेड टाइगर ने अपनी जान जोखिम में डाली, अंततः एक छोटे से ग्रे घोस्ट फायर को परिष्कृत करने में कई दशक लग गए। अब लो जेन को हजारों डॉलर बचाने में केवल 10 मिनट लगे। महान घाटी की सारी ग्रे घोस्ट फायर निगल ली गई है। लो जेन ने वास्तव में इस तरह का काम किया जिसके बारे में मैंने सोचने की हिम्मत भी नहीं की। सारी ग्रे घोस्ट फायर को निगलने के बाद सिस्टम ने आवाज दी, आपने ढेर सारी ग्रे घोस्ट फायर निगली, क्या थंडरलोड्स फायर और ऐश घोस्ट फायर को संश्लेषित किया जाए? हाँ, लो जेन ने इस वाक्य का इंतजार किया। बिजली की आग और ग्रे भूत की आग को संश्लेषित किया जा रहा है। सफल संश्लेषण। बधाई हो, आपको स्केलेटन घोस्ट फायर, फिफ्थ ईयर बीस्ट फायर मिल गया। खोपड़ी भूत आग। लो जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपने शरीर में लगी जानवर की आग को बाहर निकालने के लिए अपना मुंह खोला। तभी मैंने देखा कि उसके मुंह से धधकती हुई सफेद लपटों का एक गोला निकल रहा था। आग की इतनी लपटें थीं कि उसके सामने एक घर के आकार की खोपड़ी जैसी आकृति बन गई। यह वास्तव में एक कंकाल की तरह बन गया है और जानवरों की आग की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। लो जेन टीएसके ने अजीब तरह से कहा। जानवर की आग की दुर्जेय शक्ति मुख्य रूप से गुणवत्ता यानी रैंक पर निर्भर करती है। पद जितना ऊंचा होगा, दुर्जेय शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। इसके अलावा बीस्ट फायर की मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब लो जेन और घोस्टेड टाइगर पहली बार मिले तो लो जेन की जानवर की आग अभी भी तीसरी रैंक की लाल कमल की आग थी, जबकि घोस्टेड टाइगर की ग्रे घोस्ट फायर केवल पहली रैंक थी। इसका कारण यह है कि घोस्टेड टाइगर की ग्रे घोस्ट फायर लो जेन की लाल कमल की आग की मदद नहीं कर सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लो जेन के पास उस समय बहुत कम जानवरों की आग थी। घोस्टेड टाइगर अधिक ग्रे घोस्ट फायर को खोने के लिए लड़ता है और धीरे धीरे लो जेन की लाल कमल की आग को भी खत्म कर सकता है। यह गुणवत्ता अच्छी नहीं है और मात्रा जीतने के लिए प्रयोग किया जाता है। लो जेन ने कुछ देर तक कंकाल की भूत की आग को देखा, फिर अपना मुंह खोला और भूत की आग को अपने शरीर में खींच लिया। यह कंकाल घोस्ट फायर एक टियर 5 जानवर की आग है, जो पिछले थंडरलोड्स फायर से कई गुना अधिक मजबूत है। लो जेन इससे बहुत संतुष्ट है। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मेजबान, 300 मील पूर्व की ओर चलकर देखें कि क्या वहां कोई विशाल प्राकृतिक गुफा है। गुफा। लो जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी पूर्व की ओर चला गया। शीघ्र ही 300 मील की दूरी आ पहुंची। निश्चित रूप से यहाँ एक विशाल तहखाना है, गहरा और अथाह, और एक के बाद एक अजीब ऊर्जा उस तहखाने से लगातार बाहर निकल रही है। यह पृथ्वी की नसों की शक्ति है। सिस्टम अचानक चिल्लाया, मेजबान जल्द ही तहखाने में प्रवेश करेगा। मैं पृथ्वी की नसों की शक्ति को अवशोषित करना चाहता हूँ। लो जेन तुरंत चौंका।
लंबे समय से सिस्टम हमेशा एक ठंडी मशीन की तरह दिखता है, बहुत सुस्त और कठोर। उसने पहले कभी इस तरह का सिस्टम नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में आत्म जागरूकता है। मेजबान, तहखाने में प्रवेश करें। मैं विकसित होने के लिए पृथ्वी की नसों की शक्ति को अवशोषित करना चाहता हूँ। सिस्टम ने तुरंत कहा, अगर मैं विकसित हो जाऊं तो मैं और अधिक फंक्शन खोल सकता हूं, जो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यह मददगार है। ठीक है, लो जेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं अब नीचे जाऊंगा और पृथ्वी की नसों की शक्ति को अवशोषित करने में आपकी मदद करूंगा। रुकते हुए लो जेन ने कहा, हम एक ही रस्सी पर टिके हुए टिड्डे हैं। मुझे लगता है तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगा? चिंता मत करो। सिस्टम की पुष्टि की गई। जब लो जेन ने सिस्टम को खुद को फिर से मैं कहते हुए सुना तो वह चुपचाप आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सिस्टम को आत्म जागरूक होना चाहिए। हो सकता है इस आदमी के पास अभी भी बहुत सारे रहस्य हों। गुफा बहुत गहरी है, धरती की गहराई से जुड़े किसी बड़े कुएं की तरह, लेकिन हालांकि यह गहरी है, लेकिन सौभाग्य से कोई खतरा नहीं है। लो जेन ने गुफा में प्रवेश करने के बाद गोता लगाना शुरू कर दिया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद लो जेन रुक गया। चूंकि वह अब और गोता नहीं लगा सकता, वह तहखाने की तह तक पहुंच गया है। यहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन साथ ही पृथ्वी की नसों की शक्ति भी अधिक मजबूत है। मेजबान, आप यहाँ पृथ्वी की नसों की शक्ति को निगलने में मेरी मदद करना चाहते हैं? सिस्टम ने उत्साहित होकर कहा। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे आपकी भक्षण करने की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। सिस्टम ने कहा, जब तक आप भक्षण करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, मैं बाकी सब मुझ पर छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे कोशिश करने दो। लो जेन ने अपना मुंह खोला और निगलने की क्रिया को सक्रिय किया। बाद में लो जेन के मुंह में एक भयानक सक्शन दिखाई दिया, जिसने पृथ्वी के चारों ओर की नसों को खींच लिया और फिर सभी लो जेन के मुंह में प्रवेश कर गए। हालांकि लो जेन पृथ्वी की नसों की शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका। लो जेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी की नसों की शक्ति हवा से गायब हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं, यह व्यवस्था का भूत ही होगा। इस तरह लो जेन ने सिस्टम को यहाँ पृथ्वी की नसों की शक्ति को लगातार खत्म करने में मदद की। यह स्थिति 2 दिनों तक बनी रही। 2 दिन बाद पृथ्वी की नसों की शक्ति समाप्त हो गई और फिर लो जेन ने सिस्टम की हर्षित आवाज सुनी। मेजबान, इस बार आपका धन्यवाद। मैंने पृथ्वी की नसों की बहुत सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया है। अनुमान है कि मुझे सोने में 3 से 5 दिन लगेंगे। जब मैं उठूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफलतापूर्वक विकसित होऊंगा। अध्याय 96। लो जेन घाटी से बाहर उड़ गया और घोस्टफिएंट पर्वत की चोटी पर लौट आया। घोस्टफिएंट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला एक परिसर है। इस परिसर का निर्माण घोस्टहेड टाइगर ने सैकड़ों वर्षों के बाद करवाया था। लो जेन अब सस्ता है। परिसर में वापस लो जेन ने सिस्टम के जागने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए घोस्टहेड टाइगर द्वारा छोड़े गए सामान को साफ किया। इस बार मैंने 5 दिन तक इंतजार किया। 5 दिन बाद एक सुबह सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हो गया। मेजबान, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम ने ईमानदारी से कहा। ये ठीक है, मैंने इसे आसान बना दिया है। लो जेन ने उत्तर दिया। सिस्टम, क्या आप सफलतापूर्वक विकसित हुए? ठीक है, यह सफल रहा। सिस्टम समाप्त हुआ। उन्होंने रुकते हुए कहा, लेकिन सटीक रूप से कहूं तो मैं विकसित नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं कुछ चोटों से उबरने के लिए ऊर्जा की पूर्ति कर रहा हूं। चोटें ठीक हो रही हैं। लो जेन चौंका। क्या सिस्टम अभी भी घायल हो सकता है? क्या सिस्टम प्रोग्रामों का समूह नहीं है? कार्यक्रम अदृश्य एवं अमूर्त होते हैं, क्या वे घायल हो सकते हैं? शायद लो जेन के संदेह को देखते हुए सिस्टम ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं आपकी कल्पना में डेटा का एक गुच्छा नहीं हूं, बल्कि एक अजीब अस्तित्व हूं। ताकि आप इसे बेहतर ढंग से स्वीकार कर सकें, इसलिए मैं आपके साथ सिस्टम तरीके से संवाद करूंगा। महान हजार दुनियाओं में अजीब चीजों की कोई कमी नहीं है। कई चीजें आपकी कल्पना से परे रहस्यमय और अजीब है, इसलिए ज्यादा आश्चर्यचकित न हो। ठीक है, लो जेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, फिर अब आप किससे संबंधित हैं? क्या यह एक प्राणी है या कुछ और? मैं एक प्रकार का विचित्र अस्तित्व हूं। सिस्टम ने चालाकी से जवाब दिया। यह कुछ न कहने जैसा ही है। सिस्टम, तुम्हारे विकसित होने के बाद तुम्हारी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। यह पहले की तरह सुस्त और ईमानदार नहीं रही। लो जेन ने कहा। सिस्टम हंसा, लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन ने फिर से पूछा, आप इस बार विकसित होते हैं? एयर, आपने जो कहा था उसके अनुसार अपनी चोट से उबरना है। अपनी चोट से उबरने के बाद क्या आप नई क्षमताएं हासिल करते हैं? हाँ, सिस्टम ने उत्तर दिया। मैंने जो क्षमताएं हासिल की हैं, वे मुख्य रूप से 2 पहलुओं में विभाजित हैं। एक तरफ इसमें मैं स्वयं शामिल हूं। मैंने कुछ यादें बहाल कर ली हैं और एक निश्चित आक्रमण शक्ति प्राप्त कर ली है। एक और यह आपके बारे में है। मैंने मॉल खोला, मुख्य रूप से आइटम रिसाइकलिंग और रिडेम्पशन फंक्शन। लो जेन की पूछताछ की प्रतीक्षा किए बिना सिस्टम ने सक्रिय रूप से उत्तर दिया। संक्षेप में, मैं किसी भी और खेती से संबंधित चीजों को रिसाइकल कर सकता हूं, जैसे कि स्पिरिट स्टोन, दवा की गोली, उपकरण, धोखा आदि। ये चीजें बरामद होने के बाद मैं आपको उनके मूल्य के आधार पर अंक दूंगा। यदि आप अधिक अंक जमा करते हैं तो आप मेरे मॉल में अपनी इच्छित किसी भी चीज के बदले विनिमय कर सकते हैं। जब आवाज गिरी तो लो जेन अचानक उसके सामने आ गया और दृश्य काफी बदल गया। मैंने देखा कि उसके सामने अलमारियों की कतारें दिखाई देने लगी। अलमारियों को अलग अलग प्रकार के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जादुई कलाकृति क्षेत्र, जादुई हथियार क्षेत्र, दवा की गोली क्षेत्र, खेती तकनीक क्षेत्र इत्यादि है। इन क्षेत्रों में कई अलमारियां हैं और प्रत्येक शेल्फ पर कई कीमती चीजें हैं, जैसे जादुई कलाकृतियां, दवा की गोली के साथ ज़ेड बॉक्स इत्यादि। शेल्फ पर हर चीज विशिष्ट जानकारी और उसे भुनाने के लिए आवश्यक बिंदु प्रदर्शित करती है। लो जेन के सामने एक ज़ेड बॉक्स है। ज़ेड बॉक्स के अंदर ग्रेड 5 दवा की गोली है। जब लो जेन ने ज़ेड बॉक्स को छुआ तो उसने पाया कि ज़ेड बॉक्स के बाहर फॉर्मेशन की एक परत थी जो उसे रोक रही थी। डॉट, आपको मॉल में चीजों को भुनाने के लिए संबंधित अंक खर्च करने होंगे, सिस्टम समझाया। फिर प्रकाश की किरणें चमकी, मॉल का भ्रम गायब हो गया और लो जेन वास्तविकता में लौट आया। वस्तु को रिसाइकल करें, अंक दें और फिर मॉल में चीजों को भुनाने के लिए अंक का उपयोग करें। यह बहुत अच्छा लगता है, लो जेन ने आह भरी, फिर कहा। हालांकि अब मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि वास्तव में आपका सिस्टम क्या है और आप कहां से हैं? मैं सिस्टम हूं, सिस्टम मैं हूं, सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक मेरी बात है, आप कहां से हैं? ऊपर देखो। लो जेन ने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन उसे घर में केवल बीम दिखाई दी। इस पर कुछ भी नहीं, लो जेन ने हैरान होकर कहा। मैं 9 स्वर्गों के ऊपर से हूं। सिस्टम की आवाज धीमी लग रही थी। 9 स्वर्गों से ऊपर? लो जेन ने सांप की जीभ उगल दी और फिर पूछा, 9 स्वर्गों पर दिव्य अमर है? क्या वहां वास्तव में कोई आध्यात्मिक भगवान है? और तुम्हें पहले चोट कैसे लगी? तुम मेरे शरीर में कैसे आए? भी लो जेन ने जल्दी से पूछा, मैं सांप कैसे बन गया? मेजबान ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और यह बहुत कठिन था। मैं अब आपको उत्तर नहीं दे सकता। सिस्टम ने कहा, मैंने अपनी याददाश्त का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पुनर्प्राप्त किया है। इन सवालों के आपके जवाब। ओह, लो जेन चिल्लाया। दरअसल कई चीजें हैं, भले ही आप उत्तर जानते हो, इससे मदद नहीं मिलेगी क्योंकि आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। सिस्टम ने कहा, मजबूत होते रहो, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम पर्याप्त रूप से मजबूत ना हो जाओ। चाहे उत्तर कुछ भी हो, मैं इसे शांति से स्वीकार कर सकता हूं। इसके अलावा यदि आप भविष्य में पृथ्वी की नसों की शक्ति का सामना करते हैं तो आपको मुझे परिष्कृत करने में मदद करनी होगी। जितनी तेजी से मैं ठीक हो जाऊंगा, उतनी ही अधिक यादें मुझे याद रहेंगी। साथ ही आप अधिक फंक्शन चालू कर सकते हैं। इस बारे में बोलते हुए सिस्टम ने थोड़ा थककर कहा, मुझे अभी उठे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। मैं आराम करूंगा और फिर आपसे बात करूंगा।
बोलने के बाद सिस्टम में कोई आवाज नहीं है, इसलिए मुझे आराम करना चाहिए। लुओ जेन अभी भी कुछ देर के लिए सिस्टम के साथ चैट करना चाहता है, लेकिन जब सिस्टम आराम करने लगता है तो लुओ जेन केवल असहाय होकर आह भर सकता है। सिस्टम को सिस्टम कहा जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से डेटा का एक समूह नहीं है। शायद यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट जैसा अस्तित्व है, लुओ जेन ने गुप्त रूप से सोचा। लुओ जेन ने वैसे भी बहुत सारे ऑनलाइन उपन्यास पढ़े हैं और अभी भी इसका कुछ अनुभव है। सिस्टम ने कहा कि यह 9 हेवन से आया है और गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह देखा जा सकता है कि सिस्टम में बहुत सारे रहस्य होने चाहिए और बहुत शक्तिशाली दुश्मन होने चाहिए। सिस्टम का कहना बिल्कुल सही है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। अगर मुझे कुछ चीजें पता भी हैं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको खेती के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। थूक सांप की जीभ उल्टी करने के बाद लुओ जेन परिसर से बाहर चला गया। घोस्ट हेड टाइगर के खजाने की तिजोरी में पहुंचने के बाद लुओ जेन ने घोस्ट हेड टाइगर द्वारा छोड़े गए सामान का निरीक्षण करना शुरू किया। राक्षसी जानवर के लिए तथाकथित संपत्ति वास्तव में स्पिरिट स्टोन स्पिरिट दवा है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्पिरिट स्टोन कठिन मुद्रा है और एक मान्यता प्राप्त मुद्रा है। हालांकि सिस्टम कहता है कि आप शॉपिंग मॉल पॉइंट के लिए स्पिरिट स्टोन स्पिरिट दवा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये चीजें मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे पहले आपकी खुद की खेती की जरूरतों को पूरा करना होगा और फिर अतिरिक्त खेती के संसाधनों को सिस्टम द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है और अंकों के बदले में बदला जा सकता है। अर्थ प्रोफाउंड दायरे से हेवन प्रोफाउंड दायरे में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में लुओ जेन ने बहुत सारे ईएक्सपी का उपभोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके वर्तमान ईएक्सपी में बहुत कुछ नहीं बचा, इसलिए उसे जल्द से जल्द जोड़ना होगा। डोंग्यू देश राजधानी। डोंग्यू देश की राजधानी पहाड़ी पर बनी है। राजधानी के पीछे कई सौ ली की सतत पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला डोंग्यू देश के शाही परिवार के लिए अद्वितीय है, क्योंकि राजा का उपनाम ली है। इस पर्वत श्रृंखला को ली फैमिली पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। ली फैमिली पर्वत श्रृंखला की परिधि पर 1 दर्जन से अधिक गार्ड इसकी रखवाली कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना तो दूर, पीछे वाले पर्वत को करीब से देखने पर भी वे मौके पर ही मारे जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत श्रृंखला में एक स्पिरिट नस है और जमीन के नीचे कई स्पिरिट स्टोन दबे हुए हैं, इसलिए यह पर्वत श्रृंखला ली परिवार की खेती की पवित्र भूमि भी है। ली फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं है। वास्तव में उनका परिवार डोंग्यू देश का सबसे मजबूत कृषक परिवार है। परिवार में कई विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में डोंग्यू देश में हेवन प्रोफाउंड दायरे का एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट ली फैमिली है। यह अपनी मजबूत ताकत के कारण ही है कि ली परिवार राजा के सिंहासन पर मजबूती से बैठ सकता है। राजधानी के महल में डोंग्यू देश का राजा लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, जिसका नाम ली चेंग है। इस समय ली चेंग ने ड्रैगन बागा पहना हुआ है, महान हॉल के बाहर खड़ा है और सीधे बाहर पर्वत श्रृंखला को देख रहा है। बाद में ली चेंग ने अपने अधीनस्थों से पूछा, फिफत अंकल कितने समय से पीछे हट रहे हैं? यदि आप राजा के पास लौटें तो पांचों राजकुमार 3 महीने से एकांतवास में हैं, कोड यूनुच पाइपलाइनों में से एक। क्योंकि डोंग्यू देश एक छोटा देश है, ली चेंग को सम्राट नहीं कहा जा सकता, बल्कि राजा या राजा ही कहा जा सकता है। ली चेंग ने आह भरी और जारी रखा, पिछले 3 महीनों में 5वें अंकल ने शुरुआत में कहा था कि उन्हें अधिकतम 3 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक बार समय समाप्त हो जाने पर या उन्हें सफलतापूर्वक स्वर्ग गहन क्षेत्र में पदोन्नत किया जाएगा, या तो साधना विचलन और पूरी तरह से गिर जाओ। आप ठीक कह रहे हैं। इसी वक्त अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। ली चेंग तेजी से मुड़े और देखा कि सफेद लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी पीछे से आ रहा है। हालांकि यह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है, वह एक अजगर की तरह चलता था और चलते समय एक बाघ की तरह कदम रखता था, तरोताजा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बूढ़ा आदमी हेवन प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट की शक्तिशाली सांस छोड़ता है। डोंग्यू कंट्री वर्तमान में एकमात्र हेवन प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरे अंकल, आप यहाँ क्यों हैं? ली चेंग ने आश्चर्य से पूछा जब उसने सफेद वस्त्र पहने हुए बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। यह आपके 5वें चाचा के पीछे हटने का समय है, मैं भी चिंतित हूँ, सफेद लबादे वाले बूढ़े ने कहा। ली चेंग ने ड्रैगन रोब पहनकर सिर हिलाया और फिर कहा, दूसरे चाचा, आपको क्या लगता है कि 5वें चाचा को हेवन प्रोफाउंड दायरे में पदोन्नत किया जाएगा? इसकी कितनी संभावना है? सफेद वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और फिर कहा, आपके 5वें चाचा में उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। मेरी राय में कम से कम 6 संभावनाएं हैं। वह बहुत अच्छा है, ली चेंग ने उत्साहित होकर कहा। अगर 5वें अंकल वास्तव में सफलता में सफल हुए और हेवन प्रोफाउंड रियल के मार्शल आर्टिस्ट बन गए, साथ ही दूसरे अंकल आप, तो हमारे ली परिवार के पास 2 हेवन प्रोफाउंड रियल हैं। हमारा ली परिवार मूल रूप से डोंग्यू देश है। यदि 5वें चाचा भी सफलतापूर्वक टूट गए तो हमारा परिवार और भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, मैं भी इसका इंतजार कर रहा हूँ। सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी, मुझे ऐसा लगता है यदि आपका 5वां चाचा सफलता में सफल हो जाता है तो हमारा ली परिवार घोस्ट फील्ड पर्वत पर जा सकता है। आप घोस्ट फील्ड पर्वत पर क्यों जा रहे हैं? ली चेंग ने आश्चर्य से पूछा। मुझे अभी खबर मिली कि घोस्ट फील्ड माउंटेन के मालिक घोस्ट हेड टाइगर की हत्या कर दी गई। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। एक सुनहरे सांप ने घोस्ट हेड टाइगर की जगह ले ली और घोस्ट फील्ड माउंटेन लॉर्ड का नया पर्वत बन गया। ली चेंग चौंका और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पर्वत श्रृंखला से दहाड़ने की आवाज आई। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी और ली चेंग ने तुरंत ऊपर देखा। तभी पर्वत श्रृंखला से हवा का एक स्तंभ उठता हुआ दिखाई दिया और फिर एक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को एक जोरदार राक्षसी जानवर की तरह देखा, जो तेजी से पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल रहा था। काले कपड़े वाले व्यक्ति की गति बहुत तेज थी और उसे महल तक आने में देर नहीं लगी। 5वें भाई, आप सचमुच सफलता में सफल हुए। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति स्वर्ग गहन क्षेत्र की सांस को महसूस किया और आश्चर्य से कहा, ठीक है, सौभाग्य से मैं अब स्वर्ग गहन क्षेत्र में हूँ। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, बधाई हो 5वें अंकल, बधाई हो 5वें अंकल। उनके बगल में ड्रैगन बागे पहने ली चेंग ने भी जल्दी से कहा, हे मेरे सबसे बड़े भतीजे ने भी इस बार की सफलता में योगदान दिया। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ली चेंग की ओर देखा और कहा, मुझे ढेर सारी स्पिरिट पिल और अद्भुत दवा खोजने में मदद करने के लिए धन्यवाद। ये की मदद से है वे दवा की गोलियां जिनसे मुझे आसानी से सफलता मिलती है। ये सभी छोटी चीजें हैं। ली चेंग ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम सभी एक परिवार हैं। मुझे सिंहासन को स्थिर करने में मदद करने के लिए 2 चाचाओं पर निर्भर रहना होगा। बात करना आसान। काले कपड़े वाला व्यक्ति खिलखिलाकर हंसा। कुछ अभिवादन के बाद सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, 5वें भाई, अब आप भी एक हेवन प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। अब हमारी योजना को लागू करने का समय आ गया है। अच्छा, मेरा मतलब यही था। काले कपड़े वाला व्यक्ति अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। 2 अंकल, आप किस योजना के बारे में बात कर रहे हैं? ली चेंग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें बताना ठीक है, सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पृथ्वी गहन क्षेत्र, ये क्षेत्र आप जानते हैं।
मुझे पता है क्या गलत है, चाहे वह मानव कृषक हो या राक्षसी जानवर। यदि आप पृथ्वी गहन क्षेत्र में खेती जारी रखना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में यिनफिएंड क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता है। और डोंग्यू देश में केवल एक ही जगह है जहां यिनफिएंड है क्यूई, और वह घोस्टफील्ड माउंटेन है। सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी रुका, कहना जारी रखा। घोस्टफील्ड माउंटेन का मालिक हेवन प्रोफाउंड रियल्म का राक्षसी जानवर है। हमारे लिए परिवार से पहले मैं हेवन प्रोफाउंड रियल्म का एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट था। मैं घोस्टफील्ड माउंटेन को जीतने के लिए निश्चित नहीं हूं, इसलिए मैं केवल राक्षसी जानवरों को निगलते हुए देख सकता हूं पहाड़ों में यिनफीड क्यूई। इस कारण से हमारे परिवार और अन्य अर्थ प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्टों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यिनफिएंड क्यूई के पूरक के साथ रियल्म हमेशा स्थिर रहा है। इस कारण से कबीले वाले मुझसे अक्सर शिकायत करते थे और बाहर के लोग भी मुझे कम नहीं डांटते थे। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं घोस्टफील्ड माउंटेन लेने के बारे में निश्चित नहीं हूं। अब ठीक है, अब मेरा पांचवा भाई भी हेवन प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट है। हमारे लिए परिवार के पास 2 हेवन प्रोफाउंड रियल है और केवल एक घोस्टफील्ड माउंटेन है। 2 से 1 हम जीतेंगे। एक बार जब घोस्टफील्ड पर्वत का सफाया हो जाएगा तो पहाड़ में यिनफीड क्यूई हमारे लिए परिवार का हो जाएगा और हमारा लिए परिवार खेती कर सकता है और अधिक विशेषज्ञ दे सकता है। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर उत्साह के साथ एक सांस में कहा। बगल में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने यह भी कहा, यह योजना 10 साल पहले ली परिवार द्वारा बनाई गई थी। एक बार जब मैं स्वर्ग के गहरे क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर लूंगा तो योजना तुरंत लागू हो जाएगी। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, चलो पांचवें भाई, चलो घोस्टफील्ड माउंटेन को मार डालो। ठीक है, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अनुपालन किया और फिर मुस्कुराहट प्रकट की। थोड़ी देर के बाद सफेद लबादे वाला बूढ़ा और काले कपड़े वाला व्यक्ति राजधानी से बाहर चला गया और वे मोटे हत्या के इरादे से घोस्टफील्ड पर्वत की ओर सरपट दौड़ पड़े। घोस्टफील्ड पर्वत। लो जेन धूप में एक बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था और अचानक कुछ बार छींकने से खुद को नहीं रोक सका। अही अही अही। लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और खुद से बुदबुदाया, दादी, आपने अचानक कई छींके कैसे मार दी? कौन मुझे डांट रहा है? सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी और काले कपड़े वाला व्यक्ति करीब करीब बातें करते हुए घोस्टफील्ड पर्वत की ओर सरपट दौड़ रहे थे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पांचवें भाई, घोस्टफील्ड माउंटेन को कुछ हुआ है। क्या बात क्या बात? कुछ दिन पहले एक सुनहरे सांप ने अचानक घोस्टफील्ड माउंटेन को मार डाला और मूल पर्वत मालिक घोस्टहेड टाइगर को मार डाला। इसलिए अब घोस्टफील्ड माउंटेन का पहाड़ मालिक गोल्डन सांप है। जिसके बारे में बोलते हुए सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, घोस्टहेड टाइगर की ताकत कमजोर नहीं है, कम से कम मैं उसे हराने के लिए निश्चित नहीं हूं। इसके गिरने की उम्मीद नहीं थी। यह देखा जा सकता है कि सुनहरा सांप अचानक दिखाई दिया कोई साधारण आदमी नहीं है। तो आपको और मुझे सावधान रहना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं। ठीक है दूसरे भाई, आपने जो कहा वह समझ में आता है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने सिर हिलाया। लेकिन हम दोनों हेवन प्रोफाउंड रियल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। भले ही सुनहरा सांप थोड़ा अजीब हो, हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम चोटों के लिए लड़ रहे हैं तो सेना में शामिल होने पर हम निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा, सफेद लबादा वाला बूढ़ा याद दिलाता रहा। काले कपड़े वाला व्यक्ति बहुत निराश हुआ और बोला, दूसरे भाई, तुम बहुत सतर्क हो। उस सांप के बारे में कुछ भी भयानक नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाई, तुम बहुत डरपोक हो। तुम्हें पता है, यहां तक कि आपकी साधना की सभी साधना तकनीकें भी गति प्रकार की हैं। लो जेन बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ है, आलस्य से धूप का आनंद ले रहा है, चेतना में आधा जाग रहा है और आधा भ्रम की स्थिति में है। मैं नहीं जानता कि यह स्थिति कितने समय तक रही। अचानक लो जेन को घोस्टफील्ड पर्वत के चरणों में 2 तेज सांसें आती महसूस हुई। ये 2 सांसें काफी भारी हैं और ये दोनों स्वर्ग गहन क्षेत्र के स्तर पर हैं। एक राक्षसी जानवर आ रहा है या यह एक मानव मार्शल आर्टिस्ट है? लो जेन ने सांप की आंखें खोली और फिर सिस्टम मैप खोला। लो जेन ने मानचित्र पर नजर डाली, फिर उसे बंद कर दिया। मानचित्र से पता चलता है कि जो व्यक्ति आया है वह 2 मानव मार्शल कलाकार हैं जो मेरे लिए आ रहे हैं। लो जेन ने सांप की जीभ उगलते हुए कहा, लेकिन वे दोनों साधारण स्वर्ग गहन क्षेत्र हैं। आप मुझे बिल्कुल भी धमकी नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। आवाज पड़ते ही दूर से हवा का एक झोंका आया। हवा के झोंके के साथ 2 मानव मार्शल आर्टिस्ट लो जेन के सामने आए। इन दोनों में से एक सफेद लिबास पहने बूढ़ा आदमी है और दूसरा काला लिबास पहने हुए है। सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने लो जेन की ओर देखा, फिर अपनी नाक घुमाई और कहा, निश्चित रूप से घोस्टफील्ड माउंटेन एक नए मालिक में बदल गया है और घोस्टहेड टाइगर की सांस पूरी तरह से गायब हो गई है। तुम कौन हो? तुम मेरा गेट क्यों तोड़ आए? लो जेन ने धीरे से कहा। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने क्लैंग के साथ कहा। अपनी कमर से एक नरम तलवार निकाली और लो जेन से कहा, आपको 2 विकल्प देते हैं। पहला, घोस्टफील्ड माउंटेन को सौंप दें और फिर कभी हमारे डोंग्यू देश में कदम न रखने का वादा करें। दूसरा, अपना जीवन छोड़ दो। किनारे पर काले कपड़े पहने व्यक्ति को पता नहीं था कि कब, लेकिन उसने एक जोड़ी काले दस्ताने भी पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हमला कर सकता है। लो जेन इन 2 लोगों की शक्ल देखकर आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सका। आप दोनों लोग वास्तव में, इसका मतलब यह है, लॉर्ड स्नैक आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है और आप क्रूर शब्दों के साथ आते हैं। हु। लो जेन ने सांप की जीभ उगलते हुए उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें भी एक मौका दूंगा। तुम में से प्रत्येक के पास एक चाल होगी। यदि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो तो लॉर्ड स्नैक घोस्टफील्ड माउंटेन छोड़ देगा। कैसा अहंकारी सांप है। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी ने ठंडी खर्राटे ली और फिर कहा, यह वही है जो तुमने मांगा था। इसे देखो। आवाज गिर गई और सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अगले ही पल लंबी तलवार और उसके हाथ में दाववादी को हिलाया। पुजारी की नीला तलवार क्योई, जिसकी लंबाई 10 मीटर से अधिक थी, तलवार से निकली, लो जेन की ओर तेजी से कटी। उसके बगल में काले कपड़े पहने व्यक्ति ने भी जल्दी से अपनी मुट्ठियां लहराई और घनी काली मुट्ठी की छाया प्रदर्शित की। मुट्ठी की छवियां बारिश की बूंदों की तरह घनी थी और लो जेन की ओर झुकी हुई थी। बैंग बैंग बैंग, उद्धरण चिन्ह। तलवार क्यूई और सघन रूप से भरी बॉक्सिंग छाया ने तुरंत लो जेन में बाढ़ ला दी और फिर घटनास्थल पर स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को चकनाचूर कर देने वाली कर्कश ध्वनि फूट पड़ी। अनगिनत धूल उड़ रही है, लो जेन को धक रही है। हम्फ, अहंकारी दानव सांप हमारे हमले का विरोध करते हुए वहीं निश्चल खड़ा रहा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने हिकारत से कहा। हालांकि उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ा ली।
पांचवे भाई, लापरवाह मत बनो। चूंकि यह सांप हमारे हमले को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त है, इसका मतलब है कि वह कमजोर नहीं है। सावधान रहना बेहतर है, सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने सावधानी से कहा। दूसरा भाई, आप बहुत चिंतित थे। अभी तो हम दोनों एक दूसरे के हाथ में नहीं थे। वह कैसे? काले कपड़े वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचानक रुक गया, क्योंकि उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मैंने धुआं फैलते हुए देखा, जिससे लुओ जेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय लुओ जेन के शरीर पर कोई चोट नहीं है। हथेली के आकार के सुनहरे तराजू सूर्य की किरणों के नीचे प्रकाश की सुनहरी किरणों को दर्शाते हैं, जो बहुत ही शानदार लगते हैं। तुम्हें एक मौका दो, तुम इसके लिए अच्छे नहीं हो, लुओ जेन ने व्यंग्य किया, अपना मुंह खोला और नीले बिजली चमकते हीरे को उगल दिया। पांचवे भाई, सावधान रहो। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाया, क्योंकि लुओ जेन का लक्ष्य काले कपड़े पहने व्यक्ति है। काले कपड़े वाला व्यक्ति छिपना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की रोशनी कितनी तेज है। बिजली की ड्रिल एक सेकंड के लिए लुओ जेन के मुंह में थी, और अगले सेकंड यह काले कपड़े पहने व्यक्ति की छाती पर आ गई। बूम! नीली बत्ती की बिजली की ड्रिल सीधे काले कपड़े पहने व्यक्ति के सीने में घुस गई। दूसरा मार। दूसरा भाई, मैं काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी छाती पर खून के बड़े छेद को देखा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने अपना शरीर तिरछा कर लिया और पूरी तरह से मर गया। पांचवा भाई, यह देखकर कि काले कपड़े पहने व्यक्ति को सीधे कील से मार दिया गया था, सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया। सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लुओ जेन, बड़ा सांप, इतना शक्तिशाली है, और बिजली की थूक ने तुरंत स्वर्ग के गहरे क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। वह स्वर्ग गहन क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट है, कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं। इस समय सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का हृदय भयभीत भी था और पछतावा भी। वे जानते थे कि घोस्ट फीट माउंटेन इतने शक्तिशाली सांप से घिरा हुआ था, और उनके लिए परिवार ने किसी भी चीज के लिए घोस्ट फीट माउंटेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके पांचवें भाई को कुत्ते की तरह उनके सामने आते ही मार डाला गया। सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अवचेतन रूप से अपने हाथ में लंबी तलवार को निचोड़ लिया, और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और डरावनी दृष्टि से लुओ जेन को घूरने लगा। लुओ जेन ने एक ही मुठभेड़ में अपने पांचवें भाई को मार डाला। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह भी खतरे में है? अब और नहीं लड़ सकते, भागना ही होगा। सफेद लबादा पहने बूढ़े आदमी में सबसे अच्छा काम लड़ने का नहीं, बल्कि भाग जाने का है। उनकी साधना तकनीक गति प्रकार की है, इसलिए भागने की गति तेज है। दूसरी तरफ लुओ जेन ने सांप की जीभ उगल दी, और फिर पूछा, सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अगर तुम मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी जिंदगी देने पर विचार कर सकता हूँ। मुझे छोड़ दो, तुम पहले मुझे पकड़ लोगे। सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी चिल्लाया, फिर अपना शरीर मोड़ा, हवा का झोंका लाया और पहाड़ की ओर देखा और नीचे भाग गया। भागना चाहते हो? लुओ जेन तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और जल्दी से उसका पीछा किया। पीछा करते समय लुओ जेन ने ब्लू लाइटनिंग डायमंड और स्केलेटन घोस्ट फायर भी उगल दिया। सवा घंटे बाद लुओ जेन उदास होकर घोस्ट फीट पर्वत की चोटी पर लौट आया। वह सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति को पकड़ने में असफल रहा। हालांकि पीछा करने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन बूढ़ा भाग निकला। इसके अलावा लुओ जेन बूढ़े व्यक्ति की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। पिछली लड़ाई के दौरान वह जानकारी की जांच करने के लिए सिस्टम के स्कैनिंग फंक्शन का उपयोग करना भूल गया था। उदास, अभिशप्त बूढ़ा आदमी वास्तव में हवा को नियंत्रित कर सकता है, और गति तेज है, लुओ जेन ने असहाय होकर कहा। लेकिन इसने उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। जब तक उसे कोई सहायक नहीं मिल जाता, वह दोबारा घोस्ट फीट पर्वत पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरा जीवन। मेजबान, जिन दो लोगों ने आप पर हमला किया, वे डोंग्यू देश के शाही परिवार से हैं। इस समय लुओ जेन के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। लुओ जेन थोड़ा चौंका और जल्दी से पूछा, सिस्टम, क्या तुम जाग रहे हो? ठीक है, मैं तब जाग गया जब तुम उन दोनों से लड़ रहे थे, सिस्टम ने कहा, क्योंकि तुम उस समय लड़ रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। उठना ठीक है, ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। लुओ जेन हे मुस्कुराए और फिर पूछा, आपने अभी क्या कहा? मुझ पर हमला करने वाले लोग डोंग्यू देश के शाही परिवार से थे। हाँ, सिस्टम ने कहा, मैंने लड़ाई के दौरान स्कैनिंग फंक्शन चालू किया और पाया कि ये दोनों लोग डोंग्यू देश के शाही परिवार से हैं। ली परिवार? यह अजीब है, मुझे उनके ली परिवार से नफरत और दुश्मनी की कमी थी, फिर भी उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया? लुओ जेन ने आश्चर्य से कहा, यह इस घोस्ट फीट पर्वत के लिए होना चाहिए। सिस्टम ने कहा, डोंग्यू देश एक छोटा देश है, और इसके खेती के संसाधन बहुत खराब हैं। पूरे डोंग्यू देश में केवल आपके घोस्ट फीट पर्वत में यिन फेंट क्यूई है, और अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के मानव है मार्शल आर्टिस्ट अपनी साधना जारी रखना चाहते हैं। उन्हें यिन फीट क्यूई को बहुत अधिक मात्रा में अवशोषित करना होगा। समझा? लुओ जेन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरी ताकत को कम करके आंका। इन दो लोगों को मैंने मार डाला। हालांकि शेष सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति मौके से बच गया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लापरवाह मत बनो, मेजबान। डोंग्यू देश के मानव मार्शल कलाकार एक भी झटका झेलने में असमर्थ है, लेकिन वे वू से मदद मांग सकते हैं। सिस्टम ने याद दिलाया। गो, लुओ जेन ने संदेह व्यक्त करते हुए सांप की जीभ उगल दी। सिस्टम ने समझाया, वो देश डोंग्यू देश से बहुत बड़ा है, और घरेलू मार्शल कलाकार भी अधिक शक्तिशाली हैं। वो देश में कई मूल कोर क्षेत्र पावर हाउस है। मानव उत्पत्ति कोर क्षेत्र राक्षसी जानवर के राक्षस कोर क्षेत्र के बराबर है, जो राक्षस सामान्य स्तर है। सिस्टम ने जारी रखा, सामान्य परिस्थितियों में मूल कोर क्षेत्र में विकसित होने के बाद आप अपनी खुद की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करेंगे। इसलिए मेजबान, आप बहुत लापरवाह नहीं हो सकते। मुझे पता है। लुओ जेन ने गहराई से सिर हिलाया। जब मैं पहले ब्लैक वाटर लेक में था, तो न्यूट जनरल के पास ब्लड सोर्ड जादुई कलाकृतियां थीं। जादुई कलाकृति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लुओ जेन को लगभग मार डाला। मेजबान, मेरा सुझाव है कि आप कुछ गति तावीज के बदले में बदलाव करें। सिस्टम ने कहा, अब आपके पास हमला और बचाव है, लेकिन गति अच्छी नहीं है। चाहे वह दुश्मन का पीछा कर रहा हो या भाग रहा हो, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, लुओ जेन को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि वह गति में कुशल नहीं था, इसलिए सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी अभी अभी पीछा करते हुए भाग गया। मेजबान, आपके वर्तमान अंक पर्याप्त नहीं है। आप पहले खेती की कुछ वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं और मुझे इसे पुनः प्राप्त करने दीजिए। सिस्टम ने कहा, सामने देखो, काले कपड़े पहने व्यक्ति ने जो दस्ताना छोड़ा है, वह बहुत अच्छा है।
लुओ जेन ने जल्दी से आगे बढ़कर सिस्टम में दस्ताने का आदान प्रदान किया और 100 मॉल अंक प्राप्त किए। लुओ जेन ने कुछ दिन पहले सिस्टम में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और दवा सामग्री का आदान प्रदान किया। अंक 900 अंक तक पहुंच गए हैं। अब दस्तानों के आदान प्रदान के लिए 100 अंकों के अलावा कुल मिलाकर 1000 अंक है। बाद में लुओ जेन ने मॉल खोला और ताबीज क्षेत्र पर क्लिक किया। मैंने ताबीज क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ताबीज देखे। सबसे पहले विभिन्न गुण, धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, गरजने वाली हवा, बर्फ, बिजली का अंधेरा और प्रकाश प्रणाली, यिन प्रणाली आदि। 1 दर्जन से अधिक के लिए प्रतीक्षा करें। गुण विशेषताओं को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैसे आक्रमण प्रणाली, रक्षा प्रणाली, गति प्रणाली, गुप्त प्रणाली, भ्रम प्रणाली इत्यादि। लुओ जेन ने अपने सामने कसकर भरे ताबीज को देखा, तभी उसके सिर में थोड़ा चक्कर आ गया। सिस्टम, मुझे कौन सी विशेषता और प्रकार चुनना चाहिए? लुओ जेन ने असहाय होकर पूछा। आप पवन विशेषता, गति प्रकार चुनें, सिस्टम ने उत्तर दिया। लुओ जेन ने सिस्टम के अनुसार एक के बाद एक पर क्लिक किया और पवन विशेषता पाई और गति प्रकार में कई ताबीज हैं। किस प्रकार का जादुई ताबीज, तेज हवा का ताबीज, तेज हवा का ताबीज, हवा से बचने का ताबीज, पवन छाया परिवर्तन का ताबीज इत्यादि। और ये ताबीज भी स्तरों में विभाजित है। उदाहरण के लिए हाउलिंग विंड सिंबल मॉन्स्टर कोड दायरे से है और इसे भुनाने के लिए आवश्यक अंक 600 अंक है, और हवा का प्रतीक मॉन्स्टर किंग दायरे से है और इसे भुनाने के लिए 1000 अंकों की आवश्यकता होती है। आप हवा के झोंके को आकर्षण से भुना सकते हैं। आपके पास 1000 अंक हैं, बस एक को भुना सकते हैं। सिस्टम ने कहा। ठीक है। लुओ जेन के अनुसार उन्होंने अपने अंक खर्च किए और हवा के आकर्षण के झोंके का आदान प्रदान किया। आदान प्रदान अभी पूरा हुआ था। अगले ही पल लुओ जेन के सामने नीला प्रकाश चमक रहा था और ताबीज की एक लंबी पट्टी समृद्ध नीला प्रकाश बिखेरती हुई दिखाई दी। यह ताबीज नीलम से बना हुआ है, जो लुओ जेन के सामने चुपचाप तैर रहा है। ताबीज पर स्पष्ट पाठ मुद्रित है और पाठ के बगल में कुछ नीला भंवर है। घूर्णन। सिस्टम, हवा का यह झोंका क्या करता है? लुओ जेन ने उत्सुकता से पूछा। हवा के झोंके का कार्य यह है कि एक बार सक्रिय होने पर आपका शरीर हवा के झोंके में बदल जाएगा और आपकी गति मॉन्स्टर किंग के स्तर तक पहुंच जाएगी, सिस्टम समझाया। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि इस प्रकार का ताबीज एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार जब आपकी राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो हवा का आकर्षण नष्ट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। यदि आप इसे दोबारा उपयोग करना चाहते हैं तो आप केवल अंक दोबारा भुना सकते हैं। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। लुओ जेन ने कहा, अगर मैं मॉन्स्टर किंग दायरे की गति तक पहुंच सकता हूं तो कौन सा मॉन्स्टर जनरल मुझे वश में कर सकता है? ताबीज के साथ यह जीवन में बदलाव है। यह व्यवसाय बहुत लागत प्रभावी है। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? निसंदेह यह मेरा अपना जीवन है। अपने जीवन को बचाने के लिए पवन आकर्षण को भुनाने के लिए कुछ बिंदुओं का उपयोग करें। यह व्यवसाय बहुत लागत प्रभावी है। इसके अलावा अंक भुनाना बहुत सरल है, जब तक कि खेती के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ चीजें जैसे कि स्पिरिट स्टोन को सिस्टम द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है और लुओ जेन के पास स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने की क्षमता है। वास्तव में मैं हवा से बचने वाले ताबीज के बदले में विनिमय करना चाहता हूं। लुओ जेन ने अचानक मॉल में हवा से बचने वाले ताबीज के बारे में सोचा और चुपचाप कहा, हवा से बचने वाले ताबीज का स्तर उच्च है और इसका उपयोग करना निश्चित रूप से बेहतर होगा। ठंडा। दुर्भाग्य से हवा से बचने वाले ताबीज को बहुत अधिक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ताबीज का स्तर जितना ऊंचा होगा उतने ही अधिक मॉल पॉइंट की आवश्यकता होगी। सिस्टम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अब पवन ताबीज का उपयोग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको पवन ताबीज को रक्तसार के साथ परिष्कृत करने की आवश्यकता है और फिर पवन ताबीज को अपने पेट में निगल लें। इस तरह पवन ताबीज यह आपके साथ एक हो जाएगा, सिस्टम ने कहा। जब आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, जब तक आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, जब तक आप चलते हैं, आपका शरीर एक विस्फोट में बदल जाएगा। गति नवजात परिवर्तन क्षेत्र के राक्षस राजा के बराबर है। मेजबान, आपको ध्यान देना होगा, आपके पास अभी केवल ऐसा पवन आकर्षण है। यदि आप इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग नहीं करते हैं तो इसका उपयोग न करें। आखिरकार इस समय यह आपके बचने का सबसे मजबूत साधन है। उद्धरण चिन्ह P>। ठीक है, मैं देखता हूं। लुओ जेन ने सिर हिलाया और फिर थोड़ा रक्तसार छिड़कने के लिए अपनी राक्षसी शक्ति जुटाई। रक्तसार हवा के झोंके पर गिर गया और तुरंत ताबीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया और लुओ जेन ने भी हवा के झोंके के साथ संबंध स्थापित किया। अपना मुंह खोलकर लुओ जेन ने हवा के झोंके को अपने पेट में निगल लिया। यह सब करने के बाद लुओ जेन ने संतुष्टि के साथ सांप की जीभ उल्टी कर दी। इस समय सिस्टम बोला, मेजबान, डोंग्यू देश का शाही परिवार आपको उकसाने की पहल करता है। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहते हैं? वे छोटी मछलियां, मुझे उन पर ध्यान देने में अनिच्छा थी। लुओ जेन ने कहा, मैं वो गुओ की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। तो फिर आप पहले EXP का भुगतान करें। P>। कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात। लुओ जेन ने घोस्ट हेड टाइगर द्वारा छोड़ी गई बहुत सारी संपत्ति को निगल लिया है, इसलिए EXP एक राजसी आंकड़े तक पहुंच गया है, इसलिए वह बस से सहमत हो गया। मेजबान, अब आपके पास कितने EXP हैं? सिस्टम ने पूछा। 580,000 से थोड़ा अधिक, लुओ जेन ने उत्तर दिया। घोस्ट हेड टाइगर सैकड़ों वर्षों से घोस्ट फिएंड पर्वत पर कब्जा कर रहा है और डोंग्यू देश में सभी राक्षसी जानवर बलों पर शासन करता है और हर महीने बहुत सारे खेती संसाधन प्राप्त कर सकता है। और घोस्ट हेड टाइगर स्वयं ज्यादा उपभोग नहीं करता है, वह सिर्फ एक साधारण राक्षसी जानवर है। एक साधारण निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन कई दिनों तक उसकी खेती के लिए पर्याप्त है। इसलिए घोस्ट हेड टाइगर ने सैकड़ों वर्षों से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन और दवा सामग्री जमा की है। लुओ जेन ने इन चीजों को निगल लिया और एक सांस में EXP को 500,000 से अधिक तक जमा कर लिया। इस समय सिस्टम ने कहा, होस्ट, मेरा सुझाव है कि आप 500,000 EXP खर्च करें और सभी मानचित्र खोलें। यदि आप सभी मानचित्र खोलते हैं तो मेरा विश्वास करें, आपको एक बड़ा आश्चर्य मिलेगा। सीधे 500,000 खर्च करें। मैंने पहले कभी इतनी बड़ी उदारता नहीं दिखाई। लुओ जेन ने अपनी जीभ पर थप्पड़ मारा। हालांकि यदि आप अन्य स्थानों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए मानचित्र को एक बार में खोल सकते हैं तो मानव मार्शल आर्टिस्ट और राक्षसी जानवर सेनाएं हमेशा के लिए चली जाएंगी। सांप की जीभ बाहर थूकते हुए लुओ जेन ने EXP का भुगतान करना शुरू कर दिया। 500,000 EXP के सफल भुगतान के बाद सिस्टम मैप पर अचानक प्रकाश की किरणें चमक उठीं। प्रकाश की किरणें 3 से 4 सेकंड तक अस्तित्व में रहीं और फिर प्रकाश की किरणें तितर बितर हो गईं, जिससे पूरा नक्शा खुल गया।
जानकारी। पूरे नक्शे को देखकर लुओ जेन हैरान रह गया। क्या मैं एक द्वीप पर हूं? मानचित्र से पता चलता है कि लुओ जेन एक विशाल द्वीप पर ही है। इस द्वीप को सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप कहा जाता है। सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप बहुत विशाल है, जिसके दायरे में कई दसियों हजार ली हैं। लेकिन चाहे ये कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह सिर्फ एक द्वीप है। लुओ जेन इतना हैरान था कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जिस स्थान पर वह था वह सिर्फ एक द्वीप था। तो द्वीप के बाहर क्या है? लुओ जेन ने व्यापक रेंज देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाई और देखा कि सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप के आसपास कई द्वीप थे। ये द्वीप अलग अलग आकार के थे और कुछ सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप से भी बड़े थे, कुछ सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप से छोटे हैं। अनेक द्वीपों के बाहर एक विशाल महाद्वीप है जिसे मांझोऊ महाद्वीप कहा जाता है। हिस्टिल्डर, लुओ जेन उस समय चौंक गया जब उसने ठंडी हवा का झोंका अपने अंदर लेते देखा। पता चला कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। यह पता चला है कि उसका स्थान मांझोऊ महाद्वीप के बगल में स्थित कई द्वीपों में से एक है। मांझोऊ महाद्वीप के अलावा क्या अन्य महाद्वीप भी होंगे? सोचने की हिम्मत करो, लुओ जेन अब शायद ही इसके बारे में सोच सकता है। लुओ जेन का दिमाग खाली था। अपने दिल के सदमे को दबाने में उसे 10 सेकंड लगे। सिस्टम, क्या आपने यही आश्चर्य कहा है? लुओ जेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अब आप दुनिया की विशालता को जान गए हैं, सिस्टम ने कहा। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास विकास को निगलने की क्षमता है और आपको मेरा समर्थन है। बस खेती जोड़ें, निश्चित रूप से सक्षम होंगे इस दुनिया की चोटी पर चढ़ो। यह सही है, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। लुओ जेन की आंखें भी चमक उठीं और फिर कहा, हालांकि भले ही यह दुनिया विशाल है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आइए पहले मेरे आसपास की स्थिति का पता लगाएं। लुओ जेन ने अपना ध्यान सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप पर केंद्रित किया और जानकारी की जांच शुरू की। यह पता चला है कि सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप को इस नाम से बुलाया जाता है क्योंकि द्वीप के चारों ओर एक प्रकार का बाढ़ का पानी रहता है। इस प्रकार के बाढ़ ड्रैगन का जातीय नाम सिल्वर फ्लड ड्रैगन कहा जाता है। पी ग्रेटर धैन। ब्लैक वाटर झील के तल पर सील की गई सिल्वर फ्लड ड्रैगन की लाश भी इसी जाति की है। सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप पर 3 मानव राष्ट्र हैं, अर्थात लू और वू और डोंग्यू देश। उनमें से लू सबसे मजबूत है और डोंग्यू देश सबसे कमजोर है। सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप के पश्चिम में एक विशाल रेगिस्तान है, सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप का आधा क्षेत्र। और लुओ जेन में सिल्वर फ्लड ड्रैगन को देखें। द्वीप की जानकारी के समय डोंग्यू देश के महल में भी एक बड़ी घटना घटी। महल के एक गुप्त कक्ष में घोस्टफीट माउंटेन से भाग निकला सफेद लबादा वाला बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस समय वह खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के मुंह से समय समय पर कुछ गाढ़ा खून निकलता था। बूढ़े आदमी के पास लोगों का एक बड़ा समूह खड़ा था। इन लोगों में डोंग्यू देश के राजा ली चेंग भी थे, लेकिन उनमें से अधिकतर ली परिवार के खेती विशेषज्ञ थे। इस समय हर कोई जानता था कि सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति और काले कपड़े वाला व्यक्ति घोस्टफीट पर्वत पर हमला करने गए थे, लेकिन एक की मौत और एक गंभीर चोट के साथ समाप्त हुआ। अरे, मुझे पता था कि घोस्टफीट माउंटेन का बड़ा सांप इतना शक्तिशाली है। मैंने कहा कि उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बिस्तर पर पड़े सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अफसोस जताते हुए कहा। न केवल उसने घोस्टफीट माउंटेन को नीचे नहीं गिराया, यहां तक कि 5वें भाई की भी मृत्यु हो गई। वहां 5वें भाई, उसे अभी अभी स्वर्ग गहन क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। मैंने उसे मार डाला। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया। सन्नाटा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही समय बाद एक ली फैमिली मार्शल आर्टिस्ट ने सावधानी से पूछा, कुलपति, अतीत के बारे में बात न करें। हम सभी जानते हैं कि आप परिवार की भलाई के लिए हैं। अब सवाल यह है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या करें? हाँ कुलपति, मुझे आगे क्या करना चाहिए? क्या घोस्टफीट पर्वत से बड़ा सांप हमसे बदला लेने के लिए राजधानी में आएगा? मैंने सुना है कि सांप वे सभी क्रोधी हैं। अगर वह सांप सचमुच आ जाए तो हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। ली परिवार में सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। खांसी, बात करना बंद करो, मेरी बात सुनो, सफेद लबादा पहने बूढ़ा आदमी खांसता हुआ बोला। जब सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने बात की तो दृश्य अचानक शांत हो गया, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति ली परिवार का संरक्षक और एकमात्र हेवन प्रोफाउंड रियल मार्शल आर्टिस्ट है। मैं आपको बता दूं कि घोस्टफीट पर्वत पर राक्षस सांप वास्तव में शक्तिशाली है। इसे हमारे ली परिवार या डोंग्यू देश की शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता है, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो हमें केवल विदेशी सहायता मिल सकती है। हमारे पास केवल 2 विदेशी सहायताएं हैं, एक वो गुओ है, दूसरी लो है। हमें किसकी तलाश करनी चाहिए? एक ली फैमिली मार्शल कलाकार ने पूछा। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं केवल वो गुओ को ही ढूंढ सकता हूं। दूसरे चाचा, लो गुओ की ताकत वो गुओ से कहीं अधिक है। इस समय राजा ली चेंग ने अचानक कहा, लो के पास नवजात परिवर्तन क्षेत्र का मालिक है और वो का सबसे मजबूत केवल ओरिजिन कोर क्षेत्र है। फिर आप सोचते हैं, एक नवजात, क्या परिवर्तन क्षेत्र का बॉस एक सांप राक्षस की देखभाल करेगा जो स्वर्ग के गहन क्षेत्र को तुच्छ समझ रहा है? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अलंकारिक रूप से पूछा। यह राजा ली चेंग तुरंत अवाक रह गए। यह मत कहो कि यह स्वर्ग का गहरा क्षेत्र है। भले ही यह मूल कोर दायरे के स्तर का एक राक्षसी जानवर है, यह हुइंग बॉस की नजर में एक गोज नहीं है। लो हमारी देखभाल नहीं करेगा, सफेद लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो हम केवल वो गुओ से मदद मांग सकते हैं। वो गुओ भी अच्छा है, लेकिन वो गुओ के पास कई मूल कोर क्षेत्र पावर हाउस है, ली फैमिली ने उत्साह से कहा। ठीक है, यह सच है, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। भले ही वो राज्य बेतरतीब ढंग से एक ओरिजिन कोरियन पावर हाउस भेजता है, यह आसानी से घोस्टफीट माउंटेन के भूत सांपों को मार सकता है। ठीक है, आप वो के बिजली घर को लाने की कीमत पर चर्चा करने जाइए। मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ, दूसरे अंकल आप और आराम करो, हम अब रिटायर हो जाते हैं। ली चेंग और ली परिवार झुके। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला महल से बाहर चला गया। ये गाड़ियां विभिन्न खजानों से भरी हुई थीं, जिससे भव्य काफिला वो गुओ की ओर बढ़ गया। डोंग्यू देश वो राज्य के बगल में है, इसलिए टीम जल्द ही वो राज्य की राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। वो की महान रानी को देखकर डोंग्यू देश के दूत ने फिर से बात कही और वो से मदद की गुहार लगाई। वो राज्य की स्थिति डोंग्यू देश जैसी ही है। राजपरिवार सबसे मजबूत कृषक परिवार भी है। वो राज्य में ओरिजिन कोर क्षेत्र के सभी शक्तिशाली लोग इसी परिवार से संबंधित हैं। वो राज्य के राजा ने संपत्ति को तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर अपने कबीले में एक ओरिजिन कोर रियल बिजली घर भेजा। कुछ ही समय बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लंबी तलवार लेकर वो देश से निकल गया और घोस्टफीट पर्वत की ओर सरपट दौड़ पड़ा। घोस्टफीट पर्वत
घोस्ट फीट माउंटेन इस समय बहुत जीवंत है। डोंग्यू देश के सभी राक्षसी जानवरों के नेता लुओ जेन द्वारा आयोजित पर्वत पूजा में भाग लेने के लिए हर जगह से आए थे। यह सम्मेलन लुओ जेन द्वारा बनाया गया था। उन्होंने घोस्ट हेड टाइगर की जगह ले ली है और घोस्ट फिएंड माउंटेन के नए मालिक बन गए हैं। हालांकि यह खबर फैल गई है, हर जगह के राक्षसी जानवरों ने घोस्ट हेड टाइगर की मौत को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, न ही उन्होंने इसे देखा है लुओ जेन की शक्तिशाली ताकत के लिए। इस कारण से कई राक्षसी पशु सेनाएं झिझकी और लुओ जेन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। तो लुओ जेन ने बस इन सभी राक्षसी जानवरों को बुलाया और एक जीवंत बैठक आयोजित की। 2 घंटे बाद डोंग्यू देश के सभी राक्षसी पशु बलों के नेता घोस्ट फिएंड पर्वत की चोटी पर आ गए। राक्षसी जानवर मालिकों की भीड़ के सामने लुओ जेन ने चारों ओर देखा और फिर अचानक अपनी सांस छोड़ दी। एक शक्तिशाली राक्षसी शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई। चारों ओर राक्षसी जानवर ठंड से कांपने लगे। यह स्वर्ग का गहरा क्षेत्र है और लॉर्ड गोल्डन स्नैक भी स्वर्ग का गहरा क्षेत्र है। एक राक्षसी जानवर आश्चर्य से चिल्लाता है। हाँ, पिछले घोस्ट हेड टाइगर की तरह यह वास्तव में स्वर्ग गहरा क्षेत्र है। लॉर्ड स्नैक माउंटेन से मिले, गोल्डन स्नैक से मिले मेरे प्रभु। बैठक में आए राक्षसी पशु नेताओं ने एक के बाद एक घुटने टेक कर स्वीकृति निष्ठा व्यक्त की। लुओ जेन संतुष्ट हुए और सिर हिलाया। जब वह कुछ कहने ही वाला था तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। कारण यह है कि व्यवस्था उनके सिर चढ़कर बोलती थी। मेजबान ओरिजिन कोर रियल्म के शुरुआती दिनों का एक मार्शल आर्टिस्ट यहां आ रहा है, सिस्टम ने कहा। मूल कोर क्षेत्र के मार्शल कलाकार लुओ जेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपने विचार व्यक्त किए। क्या आप उस व्यक्ति के उद्देश्य के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं? ऐसा अनुमान है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। वह बहुत तेज है। अब वह पहाड़ के आधे रास्ते पर है। इतनी तेजी! लुओ जेन चौंका, सांप की पूंछ को पहाड़ के किनारे तक घुमाया और फिर नीचे देखा। मैंने देखा कि एक सफेद छाया बहुत तेज गति से पहाड़ की चोटी पर आ रही है। कुछ ही सेकंड में वह अचानक उछला और पहाड़ की चोटी पर आ गया। कौन है भाई? क्या यह एक मानव मार्शल आर्टिस्ट है? एक मानव मार्शल आर्टिस्ट की अचानक उपस्थिति से राक्षसी जानवर डर गए। एक बड़ी छलांग एक एक करके जल्दी से पूछा। लुओ जेन ने नजर घुमाई और देखा कि यहाँ जो व्यक्ति था वह लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ था, उसके बाल लहरा रहे थे और उसके हाथ में पीली लंबी तलवार थी। मेजबान, यह आदमी ओरिजिन कोर दायरे के शुरुआती दिनों में है और उसकी तलवार अभी भी जादुई कलाकृति है। आपको सावधान रहना होगा। सिस्टम रुक गया और जल्दी से कहा, मैं अब उसकी जानकारी आपको भेजूंगा। अगले ही पल इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की खास जानकारी लुओ जेन के सामने आ गई। नाम, वो ये, जाति, मानव जाति, ताकत, मूल कोर क्षेत्र प्रारंभिक चरण, कौशल, अज्ञात, आपका क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी से कम है और इसकी जांच नहीं की जा सकती। जादुई कलाकृति, पृथ्वी गुण, पी ग्रेटर धैन, प्रभाव, राजा वू का परिवार। इस समय पहाड़ की चोटी पर राक्षसी जानवर एक के बाद एक बोल रहे हैं। अरे, आप लापरवाही से मानवीय व्यवहार करते हैं। घोस्ट फिएंड माउंटेन में घुसपैठ करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अगर हमारे पहाड़ के मालिक का कोई आदेश नहीं है तो न तो राक्षसी जानवर और न ही मानव मार्शल कलाकार अपनी इच्छा से पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं। मानव, तुम्हें 3 सांसों का समय दो और तुरंत घोस्ट फीट पर्वत से बाहर निकलो, अन्यथा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। राक्षसी जानवर के मालिक चिल्लाए, लेकिन पीछे की तलवार वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कोई परवाह नहीं थी। उसने चारों ओर देखा और चारों ओर राक्षसी जानवर मालिकों के दायरे को महसूस करने के बाद उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटे से घोस्ट फीट माउंटेन की उम्मीद नहीं थी और आपने वास्तव में आप में से कुछ को विकसित किया है जो काफी सक्षम राक्षसी जानवर हैं। मैं आप में से सोचें, दानव आत्मा क्षेत्र का स्तर बहुसंख्यक है और यहाँ तक कि पृथ्वी गहन क्षेत्र भी है। मैं घोस्ट फिएंड माउंटेन से नहीं हूँ, एक दानव बैल नेता ने कहा। मैं डुजियाओ माउंटेन से हूँ और अन्य राक्षसी जानवरों के मालिक यहाँ नहीं है। ओह, आप यहाँ घोस्ट फीट माउंटेन पर क्या कर रहे हैं? पीछे तलवार वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। राक्षस गाय के मुखिया ने कहा, हम यहाँ न्यू माउंटेन के भगवान द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। हम यहाँ एक बैठक कर रहे हैं और आप अचानक अंदर आ गए। बैठक अधेड़ उम्र का व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया और फिर दिल खोलकर हंसा। अरे गंदे मूर्ख, तुम्हारे सभी व्यवहार हम इंसानों से सीखे हैं और अब तुमने बैठकें भी सीख ली हैं। हा, ये लोगों को हंसाता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, राक्षसी जानवर अचानक क्रोधित हो गए। धिक्कार, इंसान हमें डांटने की हिम्मत करते हैं, जाओ और मर जाओ। एक राक्षसी जानवर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना मुंह खोला और पानी के टैंक के बराबर मोटाई का एक विशाल अग्निस्तंभ उगल दिया। आग का खंभा भड़क रहा है। दुर्जय शक्ति बहुत बड़ी है और कई राक्षसी जानवर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अन्य लोगों के दुर्भाग्य का आनंद लेने की नजर से देखते हैं। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर हिकारत से होती है। उसने एक उंगली बढ़ाई और उसे हल्के से थपथपाया। अगले ही क्षण अग्नि का खंभा अदृश्य हो गया। कितनी शक्तिशाली तकनीक है! इस व्यक्ति की ताकत सचमुच बहुत मजबूत है। जब मैंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लापरवाही से देखा तो मैंने हमले को मिटा दिया। राक्षसी जानवर अचानक चौंक गए। इस समय लुओ जेन, जो काफी समय से चुप था, ने कहा, आप वू देश से हैं। जब आप हमारे घोस्ट फिएंड माउंटेन पर आएंगे तो आप क्या करना चाहते हैं? ओह, क्या आप जानते हैं कि मैं वू देश से हूँ? आप यहाँ स्वर्ग के गहन क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आप वही हैं जिसने डोंग्यू कंट्री ली परिवार को घायल कर दिया है। आइए एक सांप दानव बने। डोंग्यू कंट्री ने आपको आने के लिए आमंत्रित किया है। लुओ जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और पूछा। हाँ, डोंग्यू कंट्री ली परिवार चाहता है कि मैं भारी कीमत चुकाकर कार्रवाई करूं। इसका उद्देश्य तुमसे छुटकारा पाना है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी आंखों से हत्या का इरादा रखता है। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ऐसा कहा तो घटनास्थल पर मौजूद राक्षसी जानवर आश्चर्यचकित रह गए और फिर दिल खोलकर हंसे। हा, मैं सच में मुझ पर हंसा। यह इंसान नहीं जागा। क्या तुमने लॉर्ड गोल्डन स्नैक को मारने की धमकी दी थी? यह सही है, लॉर्ड गोल्डन स्नैक ने घोस्ट हेड टाइगर को भी मार डाला। हर कोई घोस्ट हेड टाइगर की ताकत जानता है। वह आदमी घोस्ट फिएंड माउंटेन में फंसा हुआ है 100 साल। यहाँ तक कि घोस्ट हेड टाइगर भी लॉर्ड गोल्डन स्नैक का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। फिर भी यह बच्चा ऐसा कहने की हिम्मत क्यों करता है? क्या यह इंसान पागल है? पी ग्रेटर धैन। अनुमान है कि आग का खंभा अभी अभी अवरुद्ध हुआ था, इसलिए मैं आत्मविश्वास से भरा था और सोचा कि मैं भगवान गोल्डन स्नैक को भड़का सकता हूँ। हे, यह वास्तव में दिलचस्प है। लॉर्ड गोल्डन स्नैक स्वर्ग का गहन क्षेत्र है। यह मनुष्य बस मौत को दावत दे रहे हैं। चारों ओर एक के बाद एक मजाक की आवाजें आ रही थी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट दिख रही थी। कहें कि मैं किसी की क्षमताओं को अधिक महत्व दे रहा हूं।
कहो कि मैं मौत को दावत दे रहा हूं। फिर स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी कुत्ते की आंखें खोलें। लाओ अजू कौन सा क्षेत्र है? अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोर से दहाड़ा, फिर उसके शरीर से एक भयानक बल फूट पड़ा। मूल कोर क्षेत्र। उत्पत्ति कोर क्षेत्र। यह व्यक्ति मूल कोर क्षेत्र पावर हाउस निकला। एक राक्षसी जानवर ने भयभीत होकर कहा, यह मॉन्स्टर जनरल के समान स्तर है। ओरिजिनल कोर रियल्म का पावर हाउस यहां है। हर कोई भाग जाओ। मुझे नहीं पता कि कौन सा राक्षसी जानवर चिल्लाया, और फिर मौजूद राक्षसी जानवरों ने प्रतिक्रिया की और एक एक करके घोस्ट फीट पर्वत से बाहर भाग गए। प्रयास के एक क्षण में केवल लो जेन और अधेड़ उम्र का व्यक्ति घोस्ट फीएंड माउंटेन में बचे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह का कोना मुस्कुरा रहा है। वह धीरे से लंबी तलवार खींचता है और फिर मुस्कुराते हुए बोला, राक्षस, तुम्हारे सभी अधीनस्थ चले गए हैं। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे लिए नहीं है वफादार। ये सिर्फ अव्यवस्था का एक समूह है। मैं उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता। लो जेन ने उदासीनता से कहा, हाँ, इंसानों की तरह राक्षसी जानवर भी ताकतवर होते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। जो भी ताकतवर है वो उस पर निर्भर करता है जो ताकतवर है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति हंसा और बोला, वे सब भाग गए, तुम क्यों नहीं भागते? मुझे क्यों भागना चाहिए? लो जेन ने अलंकारिक रूप से पूछा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति अचंभित रह गया और बोला, मैं ओरिजिन कोर रियल्म का पावर हाउस हूं। मुझे तुम्हें मारने के लिए केवल एक चाल की जरूरत है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लो जेन मुस्कुराए। ओरिजिन कोर रियल्म के बारे में क्या? मैं तो बस तुमसे लड़ना चाहता हूं। लो जेन दिल खोलकर हंसे। ये लो जेन का अहंकार नहीं है, बल्कि सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया है कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसे कोई खतरा नहीं है। लो जेन की बीस्ट फायर स्कल घोस्ट फायर 5वें स्तर पर पहुंच गई है। स्केलेटन घोस्ट फायर की दुर्जय शक्ति के साथ यह प्रतिद्वंद्वी की जादुई कलाकृतियों का पूरी तरह से विरोध कर सकता है। ओरिजिन कोर रियल्म पावर हाउस के लिए मुख्य आक्रमण विधि जादुई कलाकृति है। एक बार जब जादुई कलाकृति प्रतिबंधित हो जाती है तो यह मूल रूप से बेकार हो जाती है। इससे भी अधिक, लो जेन के पास भी हवा का झोंका है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह हवा के झोंके से बच जाएगा। संक्षेप में, लो जेन अपने हर काम में पहले से स्थिति का विश्लेषण करेगा और जल्दबाजी में कार्य नहीं करेगा। मुझसे लड़ना चाहते हो? क्या तुम योग्य हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मैं आज आपको बताऊंगा, हमारा ओरिजिन कोर रियल्म पावर हाउस अद्भुत है। अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया और फिर तलवार की चाल पर चुटकी ली और देखा कि उसकी मिट्टी जैसी पीली लंबी तलवार उसके हाथ से उड़ गई, एक लंबे इंद्रधनुषी धागे में बदल गई और लो जेन की ओर कट गई। लंबी तलवार से प्रहार हुआ। लो जेन को अचानक भारीपन महसूस हुआ, जैसे वह किसी दलदल में गिर गया हो। इस मार्शल आर्टिस्ट की लंबी तलवार अर्थ एट्रीब्यूट है, जो आपके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बढ़ा सकती है और आपकी गति को प्रतिबंधित कर सकती है, सिस्टम ने लो जेन के मन में कहा। लेकिन डरो मत, आपकी जानवर की आग उसकी जादुई कलाकृतियों को पूरी तरह से दबा सकती है। लो जेन ने अपना मुंह खोला और सफेद लपटों की एक धारा उगल दी। सफेद लौ आग की लहर में बदल गई, जिसने सीधे कटी हुई लंबी तलवार को घेर लिया। यह कैसी लौ है जो मेरी जादुई कलाकृति को फंसा सकती है? मेरी जादुई कलाकृति क्षतिग्रस्त हो गई है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, मैंने देखा कि मिट्टी जैसी पीली लंबी तलवार कंकाल भूत की आग के झुलसने से पिघलने वाली थी और थोड़ी देर बाद वह पिघले हुए लोहे में बदल गई। पूची की आवाज के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खून की बड़ी उल्टी कर दी। मिट्टी जैसी पीली लंबी तलवार उनकी जीवन स्रोत जादुई कलाकृति है। जादुई कलाकृति नष्ट हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के खून की उल्टी करने के प्रयास का फायदा उठाते हुए लो जेन के विचार आगे बढ़ते हैं और स्केलेटन घोस्ट फायर को एक लौ लंबे चाकू में बदल देते हैं और इसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर काटते हैं। बीमार अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया की और उसे सीधे एक लंबे चाकू से काट दिया गया और फिर जलकर राख हो गया। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ओरिजिन कोर दायरे का पावर हाउस बनने का हकदार है, जो आपके लिए लगभग 10,000 EXP लाता है, सिस्टम ने लो जेन के मन में कहा। EXP सब एक मामूली मामला है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेरे पास ओरिजिन कोर दायरे को मारने की ताकत है। लो जेन थोड़ा मुस्कुराया, अपना मुंह खोला और कंकाल भूत की आग को अपने पेट में खींच लिया। उन्होंने अभी 1 अप्रैल 2021 स्केलेटन घोस्ट फायर का उपयोग किया, फिर भी उसने ओरिजिन कोर दायरे के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या कर दी। शांत प्रक्रिया के अलावा लो जेन ने शायद ही ज्यादा योगदान दिया। जानवरों की आग सचमुच अच्छी है, यह बहुत घातक है, लो जेन ने भावुक होकर कहा। आह भरने के बाद लो जेन ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है, लो जेन उन राक्षसी जानवरों को बुलाना चाहता है जो वापस भाग गए थे और बैठक जारी रखना चाहते हैं। लेकिन लो जेन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने आकाश में एक बड़े घेरे में उड़ान भरी और अंततः पाया कि कई दर्जन ली के दायरे में वास्तव में कोई राक्षसी जानवर नहीं था। यहां तक कि अगर मैंने कुछ राक्षसी जानवरों को दूर से भी देखा तो वे राक्षसी जानवर भी दूसरे की तुलना में तेजी से भागे और हताश होकर घोस्ट फीट पर्वत से दूर चले गए। ये कमीने बहुत तेज हैं, लो जेन ने शाप दिया। इसे एक सामान्य घटना माना जा सकता है। आखिरकार मूल कोर क्षेत्र के एक मार्शल कलाकार ने हस्ताक्षर किए हैं। आपका घोस्ट फीएंड माउंटेन अब है। सिस्टम ने सांत्वना दी। इन राक्षसी जानवरों की नजर में आप सिर्फ स्वर्ग गहरा क्षेत्र है, निश्चित रूप से उस मार्शल आर्टिस्ट का प्रतिद्वंद्वी नहीं। अपनी जान बचाने के लिए वे केवल हताश होकर भाग सकते थे। लो जेन ने एक और अशुद्ध हवा उगलते हुए कहा, भूल जाओ ये घास की दीवारें, बस भाग जाओ। मेजबान, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? सिस्टम ने पूछा। योजना? लो जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली। सांप की आंखों में ठंडी रोशनी थी। सेन ने ठंडे स्वर में कहा, डोंग्यू देश ने मुझे बार बार उकसाया, मैंने पहले उनकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। मैंने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की है। खैर, वे मुझसे निपटने के लिए ओरिजिन कोर रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को आमंत्रित किया। यदि आप उन्हें सख्ती से नहीं सिखाते तो उन्हें लगता कि मैं भ्रमित हो गया हूं। मैं अब डोंग्यू देश के महल में जाऊंगा और इन सभी इंसानों को मार डालूंगा। बोलना समाप्त करने के बाद लो जेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और डोंग्यू देश की राजधानी की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद लो जेन डोंग्यू देश के महल में आया। यह महल न केवल डोंग्यू देश का मुख्य क्षेत्र है, बल्कि ली परिवार का भी मुख्य क्षेत्र है, जहां ली परिवार के सभी विशिष्ट कर्मी रहते हैं। आसमान की ओर देखो, आसमान में एक सुनहरा सांप है। ली परिवार के एक मार्शल आर्टिस्ट ने लो जेन को पाया और चिल्लाया। अन्य लोगों ने तेजी से ऊपर देखा और लो जेन को अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखा। वहां सचमुच एक बड़ा सांप है। यह कैसा सांप है? यह वास्तव में पंख उगा सकता है।
जमीन पर ली परिवार के सभी लोगों ने लुओ जेन की ओर उंगलियां उठाते हुए देखा। कौन सा बड़ा सांप उड़ सकता है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हुए देखा। वहां सचमुच एक बड़ा सांप है। यह कैसा सांप है? यह वास्तव में पंख उगा सकता है। जमीन पर ली परिवार के सभी लोगों ने लुओ जेन की ओर उंगलियां उठाते हुए देखा। कौन सा बड़ा सांप उड़ सकता है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसी समय एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी बेत के साथ महल से बाहर चला गया। सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति ली परिवार का पितामह है। वह लुओ जेन की परेशानियों का पता लगाने के लिए काले कपड़े पहने व्यक्ति को ले गया। हालांकि वह संयोग से बच गया, लेकिन उसे गंभीर चोट लग गई। बाद में उसने बहुत सारी स्पिरिट की गोलियां और अद्भुत दवाई निगल ली और अंततः उसका शरीर थोड़ा ठीक हो गया और वह बिस्तर से उठकर 2 कदम चलने में सक्षम हो गया। कुलपति, आकाश की ओर देखो, ली परिवार से एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाया। सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और जैसे ही उसने लुओ जेन को देखा, सफेद लबादे वाला बूढ़ा आदमी डर से कांप गया और उसी समय उसके मुंह में चिल्लाया, घोस्ट फीट माउंटेन का सांप, उसके बारे में क्या? अभी तक मरा नहीं है। मैं मरा नहीं हूं, क्या आप निराश हैं? लुओ जेन ने सफेद लबादे वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनी और वह कम ऊंचाई पर उड़ गया और बूढ़े आदमी को जमीन पर उपहास के साथ कहते हुए देखा। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने लुओ जेन को अकल्पनीय रूप से देखा, बुदबुदाया, असंभव, यह असंभव। हम वो गए और आपका शिकार करने के लिए ओरिजिन को रियल पावर हाउस को आमंत्रित किया। आप अभी भी जीवित क्यों हैं? मार्शल आर्टिस्ट को मेरे द्वारा मार दिया गया है, लुओ जेन ने उदासीनता से कहा। यदि आपके पास अभी भी प्रश्न है तो जाकर उससे पूछें। आवाज गिरी। लुओ जेन उसने अपना मुंह खोला और सफेद खोपड़ी के साथ भूत की आग का एक टुकड़ा बाहर थूक दिया। लुओ जेन ने पहले मशाल ली परिवार के शक्तिशाली कल्टीवेटर को मारने के लिए इस्तेमाल किया और फिर पूरे महल और ली परिवार के सभी सामान्य व्यक्तियों को मारने के लिए साधारण आग उगल दी। 5 मिनट से भी कम समय में लुओ जेन के हाथों ली परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और बना हुआ आलीशान महल भी भीषण आग की चपेट में आ गया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए लुओ जेन महल से बाहर चला गया। सिस्टम, आप ये देखने के लिए मुझे स्कैन कर सकते हैं कि क्या वो गुओ के पास अभी भी ओरिजिन कोर दायरे के कुछ मार्शल कलाकार हैं? क्या वे मुझे धमकी दे सकते हैं? लुओ जेन ने पूछा। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने उत्तर दिया, वे आपको धमकी नहीं दे सकते। वो गुओ के पास अब 2 ओरिजिन कोर रियल मार्शल आर्टिस्ट हैं, एक प्रारंभिक चरण है और दूसरा मध्य चरण है। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, यह आप नहीं है। प्रतिद्वंद्वी, ये सब ठीक है। लुओ जेन ने सांप की जीभ उगल दी और आंखों में हत्या के इरादे से कहा, अगर यह मामला है तो मैं वो देश को भी मार डालूंगा। अपने पंख फड़फड़ाते हुए लुओ जेन वो की ओर सरपट दौड़ा। 2 घंटे बाद लुओ जेन वो के महल में आया। वो राज्य की स्थिति डोंग्यू देश जैसी ही है। वो राज्य का शाही परिवार अपने देश का सबसे मजबूत कृषक परिवार भी है। पूरे परिवार का कृषक महल में रहता है। चूंकि उनके परिवार का उपनाम वो है, इसलिए देश को स्टेट वो भी कहा जाता है। किंग वो के महल के ऊपर आकाश में रहकर लुओ जेन जोर से चिल्लाया, वो परिवार के काम, मुझसे दूर हो जाओ। आवाज घूम रही थी, हर जगह फैल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो परिवार के सभी किसान महल से बाहर चले गए। इनमें से पहला व्यक्ति बूढ़े आदमी की पत्नियों की एक जोड़ी थी। आदमी चाकू के साथ एक बूढ़ा आदमी था और महिला बैसाखी पर एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़े आदमी की पत्नियों की यह जोड़ी वो परिवार में सबसे अच्छे पावर हाउस है और वे मूल कोर दायरे के स्तर तक पहुंच गए हैं। उनमें से चाकू के पार बूढ़ा आदमी ओरिजिन कोर दायरे का मध्य चरण है और बैसाखी पर बूढ़ी औरत ओरिजिन कोर दायरे का प्रारंभिक चरण है। क्रॉस चाकू वाले बूढ़े व्यक्ति ने लुओ जेन पर एक नजर डाली और पाया कि लुओ जेन के पास केवल स्वर्ग गहन क्षेत्र की शक्ति थी और वह तुरंत क्रोधित हो गया। चिल्लाया, मृत लोच कहां है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महल में जंगली भागने की? उद्धरण चिन्ह पी ग्रेटर धैन। बोलना समाप्त करने के बाद क्रॉस तलवार वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली और लुओ जेन पर जोरदार प्रहार किया। अगले ही पल एक राजसी लाल ब्लेड की हुई अचानक बनी और लुओ जेन को घबराहट में डाल दिया। लुओ जेन ने अभिव्यक्तिहीन होकर कंकाल भूत की आग उगल दी, जिससे उसके सामने आग की एक सफेद दीवार बन गई। बूम! रेड की ब्लेड क्यूई ने धीमी आवाज के साथ आग की दीवार से टकराया और फिर वह टूटकर गिर गई और लुओ जेन की आग की दीवार अभी भी पूरी तरह से गतिहीन थी। आग की कैसी अजीब दीवार है, यह वास्तव में बूढ़े आदमी के वार को रोक सकती है, क्रॉस तलवार वाले बूढ़े ने आश्चर्य से कहा। बूढ़े धूमिल, यह बड़ा सुनहरा सांप जो उड़ सकता है, संभवतः कोई साधारण सांप नहीं है। उसके बगल में छड़ी लिए हुए बूढ़ी औरत ने कहा, हमला करने में बहुत व्यस्त मत हो और देखो कि इस सांप का क्या उद्देश्य है। ठीक है, यह समझ में आता है। क्रॉस तलवार वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर लुओ जेन की ओर देखा और कहा, राक्षस, तुम हमारे महल में क्या कर रहे हो? वो ये आपका परिवार है, लुओ जेन ने नीचे देखते हुए कहा। तुम्हारा मतलब ये है? क्रॉस तलवार वाले बूढ़े आदमी ने कहा, वो ये मेरा बेटा है। क्या आप मेरे बेटे को जानते हैं? हाँ, बिल्कुल, लुओ जेन मुस्कुराया, मैंने उसे मार डाला और जलाकर राख कर दिया। कंकाल मौजूद नहीं है। क्या तुमने येर को मार डाला? क्रॉस पुराना चाकू अभी तक नहीं बोला था, लेकिन किनारे पर बेंत वाली बूढ़ी औरत चिल्लाई। लेकिन तलवार पार करने वाला बूढ़ा व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता है। उन्होंने उपहास किया, मेरा बेटा वो ये पहले से ही युआंडन में विकसित हो चुका है, जो वास्तविक मूल का पावर हाउस है। आप एक तुच्छ स्वर्ग गहन क्षेत्र के राक्षस सांप को कैसे मार सकते हैं? यह वही है। ये बोलते हुए तलवार पार करने वाले बूढ़े व्यक्ति को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने लुओ जेन की ओर देखा और कहा, कुछ दिन पहले डोंग्यू कंट्री ने एक चित्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उनके देश में एक है। चित्र में दिख रहा बड़ा सांप तुम ही लग रहे हो। ऐसा मत देखो, वह मैं हूं, लुओ जेन ने उदासीनता से कहा। डोंग्यू देश के ली परिवार को मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब आपके वो परिवार की बारी है। हाँ, मजाक, तुम स्वर्ग के गहरे क्षेत्र की एक छोटी मिट्टी की मछली हो, तुम्हारी इतनी क्रोध करने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बूढ़े आदमी, अभी मैंने तुम्हें काटा है और तुम्हें सांप का सूप बना दिया है। आवाज गिर गई और चाकू के पार बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में लंबे चाकू को थप्पड़ मार दिया और फिर उसका लंबा चाकू प्रकाश की धारा में बदल गया। लुओ जेन ने गुस्से में उसे काट दिया। बगल में बेंत वाली बूढ़ी औरत ने कोई हलचल नहीं की, उसे लग रहा था कि लुओ जेन मर गया है। वर्तमान स्थिति में लुओ जेन ने हंसते हुए रोल को पटकने के लिए कंकाल घोस्ट फायर में हेरफेर किया और हमलावर लंबे चाकू को फंसा लिया। मेरा फेंकने वाला चाकू के पार बूढ़ा आदमी चौंक गया और चिल्लाया।
थोड़ी देर बाद फंसे हुए उड़ने वाले चाकू पिघले हुए लोहे के ढेर में बदल गए और बार बार गाढ़े खून की उल्टी करते हुए जादुई कलाकृतियों वाले लंबे चाकुओं के कारण बूढ़ा व्यक्ति भी नष्ट हो गया। बूढ़े धूमिल, क्या तुम ठीक हो? उसके बगल में बैसाखी पर बैठी बूढ़ी औरत ने जल्दी से सांत्वना दी और फिर गुस्से में लुओ जेन को दे दिया। तभी बुढ़िया ने मुंह में मंत्र बुदबुदाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसकी बैसाखी गुब्बारे जितनी बड़ी हो गई और एक टेलीफोन खंभे के आकार में बदल गई और लुओ जेन से टकरा गई। यहाँ एक और जादुई कलाकृति है। लुओ जेन हंसे, अभी भी विशाल बैसाखी पैकेज में हेरफेर कर रहे थे जो भूत मशाल द्वारा मारा गया था। कुछ देर बाद बैसाखी जलकर राख हो गई और बुढ़िया का खून बहने लगा। जादुई कलाकृतियों के बिना ये बूढ़े आदमी की पत्नियां अपने दांत निकाले हुए बाघों की तरह है और उनकी युद्ध शक्ति कम हो जाती है। आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। लुओ जेन ने वो परिवार की सभी वृद्ध पत्नियों और अन्य कृषकों को मारने के लिए कंकाल भूत आग को नियंत्रित किया। किसान को मारने के बाद लुओ जेन ने भूत की आग का कंकाल बरामद किया और फिर महल को फिर से जलाने के लिए सामान्य लपटें छोड़ने की तैयारी की। इसी समय सिस्टम अचानक बोला, मेजबान, मेरा सुझाव है कि आप आग न लगाएं। एन, क्या गलत है? लुओ जेन ने पूछा। सिस्टम ने उत्तर दिया, यह न केवल वो राज्य का शाही महल है बल्कि वो परिवार का आधार शिविर भी है। इसमें कई खेती के संसाधन होने चाहिए, जैसे स्टोन स्पिरिट दवा आदि। जब मैं पहले डोंग्यू देश में था, क्योंकि डोंग्यू देश एक छोटा सा देश था जहां कोई खेती के संसाधन नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। लेकिन वो डोंग्यू देश से कहीं अधिक अमीर है। तुमने किंग वू पैलेस को जला दिया और अंदर की भावना को स्टोन स्पिरिट दवा भी नष्ट हो गई। कितने अफसोस की बात है। लुओ जेन ने भी इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। सिस्टम, आपने जो कहा वह समझ में आता है। मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था और मैं इसके बारे में भूल गया। लुओ जेन ने अब आग नहीं लगाई और एक ने जमीन पर गोता लगाया। सिस्टम, क्या आप इसे मेरे लिए स्कैन करके देख सकते हैं कि वो परिवार के खेती के संसाधन कहां हैं? लुओ जेन ने कहा। आप उत्तर की ओर जाएं, वहां एक बड़ा तहखाना है। सिस्टम ने कहा। वो परिवार द्वारा संचित खेती के सभी संसाधन उस तहखाने में है। ठीक है, मैं चलकर देखता हूं। लुओ जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली, सांप की पूंछ हिलाई और तहखाने की ओर चला गया। 5 मिनट बाद में लुओ जेन को तहखाना मिला, फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तहखाने के अंदर प्रवेश करके मैंने देखा कि तहखाना बहुत बड़ा बनाया गया था। वह तो बस एक छोटा सा चौकोर आकार था। तहखाने में विभिन्न खेती की वस्तुएं हैं। स्पिरिट स्टोन स्पिरिट दवा का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा तावीज, दवा की गोली, जादुई कलाकृति, कच्चे माल और मार्शल आर्टिस्ट खेती के लिए उपयोग की जाने वाली खेती तकनीक भी है और भी कई। यह अच्छी तरह से विकसित है। लुओ जेन हंसे और यहां स्पिरिट स्टोन और दवा की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। लुओ जेन ने सेल में स्टोन स्पिरिट मेडिसिन जैसे सभी रिफाइनिंग खेती संसाधनों को परिष्कृत किया है और उनका EXP 500,000 से अधिक तक पहुंच गया है। हालांकि हेवन प्रोफाउंड रियल्म को प्रारंभिक चरण से मध्य चरण तक केवल 1 लाख EXP की आवश्यकता है। लुओ जेन अभी भी अपग्रेड नहीं कर सकता है क्योंकि हेवन प्रोफाउंड रियल्म यह क्षेत्र अपग्रेड करना चाहता है। EXP को संतुष्ट करने के अलावा इसे पर्याप्त सकारात्मकता की भी आवश्यकता है। लुओ जेन में कोई मर्दानगी नहीं है, इसलिए वह अपग्रेड नहीं कर सकता। तहखाने में सभी साधना संसाधन जिन्हें परिष्कृत किया जा सकता है लुओ जेन द्वारा परिष्कृत किए जा रहे हैं। केवल तावीज, जादुई कलाकृतियां, सामग्री, मार्शल आर्टिस्ट की साधना तकनीक इत्यादि बचे हैं। इन चीजों को बर्बाद भी नहीं किया जा सकता। लुओ जेन ने सिस्टम को अपने सभी दिमागों को रिसाइकल करने दिया। परिणामस्वरूप उसे एक और बड़ी मात्रा में मॉल पॉइंट मिले। तहखाने को खंगालने के बाद लुओ जेन तरोताजा होकर तहखाने से बाहर निकला। मेजबान, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? सिस्टम ने पूछा। लुओ जेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, वो परिवार का मूल कोर क्षेत्र पावर हाउस वो परिवार में सबसे मजबूत है। अब जब वो परिवार मेरे द्वारा नष्ट हो गया है तो इसका मतलब है कि मैं वो परिवार में सबसे मजबूत हूं, अस्तित्व में है। तो मैं वो गुओं की सारी शक्ति जुटाना चाहता हूं और मुझे खेती के संसाधन देना चाहता हूं। लुओ जेन हंसे और अपने पंखों के साथ राजधानी की ओर उड़ गए। आसमान के ऊपर लुओ जेन का शरीर बहुत विशाल है। वह न केवल गहरे सुनहरे रंग का सांप है बल्कि उसके पास एक जोड़ी पंख भी है, इसलिए जैसे ही वह आकाश में उड़ता है राजधानी के निवासियों का ध्यान आकर्षित करता है। जमीन पर भीड़ की हलचल को देखते हुए लुओ जेन जोर से चिल्लाया, हर कोई मेरी बात सुनेगा। वो साम्राज्य के शाही परिवार को मेरे द्वारा मार दिया गया है। अब से मैं वो साम्राज्य का नया राजा हूं। मेरी बात सुनो तुम इंसानों, तुरंत वो साम्राज्य के हर शहर में खबर फैलाओ और उन स्थानों के सभी खेती संप्रदायों को बड़ी मात्रा में स्टोन स्पिरिट दवा दान करने दो। वैसे वह राक्षसी जानवर है, वो में राक्षसी जानवरों से कहो उन्हें मुझे श्रद्धांजलि देनी होगी। अगर तुमने वह नहीं किया जो मैंने कहा था, चाहे वह मार्शल आर्टिस्ट संप्रदाय हो या राक्षसी जानवर, तुम्हें मरना होगा। लुओ जेन की आवाज राजधानी के हर कोने में फैल गई। शहर के अंदर अचानक अराजकता फैल गई। आधे घंटे बाद यह पुष्टि करने के बाद कि शाही परिवार के सदस्यों को वास्तव में लुओ जेन द्वारा मार दिया गया था, चाहे वह शहर का कोई सामान्य व्यक्ति हो या मार्शल आर्टिस्ट, उन्होंने अंततः लुओ जेन, बड़े सांप को नया राजा बनने के तथ्य को स्वीकार कर लिया। उसके बाद यह खबर वू देश के सभी हिस्सों में ऐसे फैल गई जैसे मानो उसे पंख लग गए हों। एक दिन से भी कम समय में वू देश में खेती करने वाले संप्रदायों और राक्षसी जानवरों को इसके बारे में पता चल गया। लुओ जेन की रोकथाम के तहत मार्शल आर्टिस्ट संप्रदाय और राक्षसी जानवर बलों दोनों ने लुओ जेन के खेती संसाधनों को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। स्पिरिट स्टोन और विभिन्न आध्यात्मिक औषधियों से भरी हुई गाड़ी महल में चली गई और उसे लुओ जेन के पास भेजा गया जो शाही बगीचे में मौजूद था। लुओ जेन शाही बगीचे में फंसा हुआ है, महल की शराब पी रहा है और साथ ही हर जगह से भेजे गए स्पिरिट स्टोन और आध्यात्मिक औषधि को खुशी से परिष्कृत कर रहा है। हालांकि इस तरह के आरामदायक दिन लंबे समय तक नहीं टिके। 5 दिन बाद ही बाहर से एक संदेश आया। यह पता चला कि वो राज्य में कई संप्रदाय बलों ने सतह पर लुओ जेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन सैनिकों को स्थानांतरित करने के लिए गुप्त रूप से लू राज्य में चले गए। लुओ जेन द्वारा वो शाही परिवार के विनाश को लेकर लू राज्य बहुत क्रोधित था और उसने सांप दानव लुओ जेन से छुटकारा पाने के लिए एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट भेजने की धमकी दी थी। सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप पर लू सबसे शक्तिशाली मानव देश है। लू का क्षेत्र बहुत विशाल है, यहां तक कि वो और डोंग्यू देश संयुक्त रूप से लू में तीसरे सबसे बड़े नहीं है। लू का कल्टीवेटर भी बेहद शक्तिशाली है। अकेले ओरिजिन कोर दायरे से 1 दर्जन से अधिक मार्शल कलाकार है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू राज्य में निसेंट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का एक बॉस भी है। सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप पर केवल 3 मानव देश हैं, अर्थात डोंग्यू देश, वू राज्य और लू राज्य।
अब डोंगयू देश और वो राज्य दोनों लुओ जेन द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लू राज्य कार्रवाई करेगा। सिस्टम, क्या आप पता लगा सकते हैं कि किस स्तर के मार्शल आर्टिस्ट लू ने मुझे मारने के लिए भेजा था? लुओ जेन ने शराब का एक घूंट लिया और पूछा, अगर यह बहुत शक्तिशाली नहीं है तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन चलो भाग जाए। सिस्टम ने उत्तर दिया, मेरे मानचित्र देखने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने कहा, इसकी जांच की, अब 3 मूल हैं। स्वर्गीय कोर क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट यहां आ रहा है और उसके आधे घंटे में यहां आने का अनुमान है। 3 मूल कोर क्षेत्र देर से। लुओ जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और फिर से पूछा, कहा, क्या ये 3 आदमी मुझे धमकी दे सकते हैं? सिस्टम जादुई कलाकृतियों, खेती की तकनीक आदि के बाद प्रतिद्वंद्वी की व्यापक युद्ध शक्ति की गणना कर सकता है और फिर निर्णय ले सकता है कि क्या ये थ्रेटन लुओ जेन की व्यापक युद्ध शक्ति पर आधारित हो सकता है। एक निश्चित खतरा है, सिस्टम ने कहा। इन 3 लोगों के पास एक संयुक्त आक्रमण तकनीक होगी। यदि वे एकजुट हो जाते हैं तो वे एक बहुत शक्तिशाली घातक हमला कर सकते हैं और वे थोड़े समय में नवजात परिवर्तन तक पहुंच सकते हैं। क्षेत्र, जो है मॉन्स्टर किंग का स्तर। बेशक, यदि आप एक व्यक्ति को लापरवाही से मार देते हैं तो इस संयुक्त आक्रमण तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता है और शेष 2 स्वाभाविक रूप से आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। संयुक्त आक्रमण तकनीक, मॉन्स्टर किंग से तुलनीय। लुओ जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, लू का कल्टीवेटर वास्तव में मुझ पर ध्यान देता है। मुझे मारने के लिए ऐसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को भेजो। ये सुनने के बाद सिस्टम ने कहा, यह भी सावधानी के लिए है। आखिरकार वो गुओ के पास ओरिजिनल कोर दायरे के 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं इससे छुटकारा पा रहा हूं। वे आपकी ताकत के बारे में आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजली घर भेजा। ठीक है, आपने जो कहा वह समझ में आता है। लुओ जेन ने कब डाला। उसने एक ही बार में शराब पी ली और फिर कहा, चूंकि कुछ ही समय में मेहमान बनने के लिए 3 पावर हाउस आएंगे, इसलिए मुझे पहले से तैयारी करनी होगी। उसके बाद लुओ जेन ने अपनी पूंछ हिलाई और ह्यू गार्डन छोड़ दिया। आधे घंटे बाद 3 छायाएं बाहर से चमकती हुई महल के अंदर आ गईं। जैसे ही ये 3 लोग प्रकट हुए, आग की 3 धधकती सफेद लंबी तलवारें आसमान से उतरी और तीनों पर टूट पड़ी। ध्यान से, एक मार्शल कलाकार चिल्लाया और विरोध करने के लिए जादुई कलाकृति को तेजी से चलाया। अन्य 2 ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और उन्होंने क्रमशः हमलावर लौ तलवारों का विरोध किया। अगले ही पल धधकते सफेद लौ वाले लंबे चाकू ने अचानक अपना आकार बदल लिया और आग की लहर में बदल गया, जिसने 3 मार्शल आर्टिस्ट की जादुई कलाकृतियों को घेर लिया। यह लौ अजीब है, जल्दी से इन लपटों को साफ करो। मार्शल आर्टिस्ट में से एक चिल्लाया। आवाज कम हो गई और उन तीनों ने जल्दी से आग की लपटों को साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन पाया कि सफेद लौ बेहद गर्म और काफी अजीब थी और इसे बिल्कुल भी साफ नहीं किया जा सकता था। यदि उनकी जादुई कलाकृतियां उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां नहीं होती तो मुझे डर है कि यह पहले ही पिघले हुए लोहे में जल गई होती। इस समय एक मार्शल आर्टिस्ट ने अचानक भुहें चढ़ाई। मुझे कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है। स्वर बमुश्किल कम हुआ। उसके पीछे हवा से आग का एक लंबा भाला दिखाई दिया जिसने उस आदमी की छाती को छेद दिया। इस आदमी को सिर्फ चीखने का समय मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर इस मार्शल आर्टिस्ट के पीछे हवा से लुओ जेन की छाया दिखाई दी। स्टील घोस्ट फायर लॉन्ग स्पीयर स्नीक अटैक के साथ मिलकर यह सूट पूरी तरह से निर्बाध है, लुओ जेन ने हंसते हुए कहा। अध्याय 105। 5वां कनिष्ठ भाई। अन्य 2 मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाए। मार्शल कलाकारों में से एक ने लुओ जेन को गुस्से से देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, मृत राक्षस सांप, वास्तव में 5वें कनिष्ठ भाई को मार डाला। मैं अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए तुम्हें उड़ा देना चाहता हूं। क्या तुम मुझे उड़ा देना चाहोगे? पहले मुझे ढूंढो। लुओ जेन थोड़ा मुस्कुराया, अतिरिक्त कंकाल घोस्ट फायर को वापस ले लिया और फिर उसका शरीर एक पल में गायब हो गया। 1 सेकंड से भी कम समय में लुओ जेन अपनी जगह से गायब हो गया। लुओ जेन को इतने भव्य तरीके से गायब होते देख बाकी 2 मार्शल आर्टिस्ट हैरान रह गए। यह राक्षस अदृश्य होने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि 5वें कनिष्ठ भाई को अभी प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला। आइए इस राक्षस को दोबारा गुप्त हमला करने से रोकने के लिए एक के बाद एक प्रयास करें। दोनों मार्शल कलाकार तेजी से एक के पीछे एक करके चारों ओर ध्यान से देख रहे थे और उनकी जादुई कलाकृतियां अभी भी कंकालों की धधकती सफेद लपटों से कसकर लिपटी हुई हैं। अंधेरे में लुओ जेन, जो अदृश्य अवस्था में था, ने सांप की जीभ उगल दी और फिर कुछ भ्रम के साथ कहा, सिस्टम, मेरी जानवर की आग ने प्रतिद्वंद्वी की जादुई कलाकृतियों को नष्ट क्यों नहीं किया? इन दोनों लोगों की जादुई कलाकृतियां उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां हैं। आपकी जानवर की आग को कुछ समय के लिए पिघलाया नहीं जा सकता है, सिस्टम ने समझाया, लेकिन उनकी जादुई कलाकृतियां लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। अधिकतम 1 मिनट में उनकी जादुई कलाकृतियां पिघले हुए लोहे के कुंड में पिघल जाएगा। फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। लुओ जेन हंसे, अंधेरे में छिप गया। 1 मिनट बाद ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर दिया गया है और 2 मार्शल कलाकार जो लुओ जेन के गुप्त हमले के लिए पहरे पर थे, अचानक एक ही समय में चिल्ला उठे। इसके अलावा उन सभी ने बहुत सारा खून उगला। जैसे ही खून निकला, उनकी जादुई कलाकृतियां इस संक्षिप्त क्षण में पूरी तरह से पिघल गईं और पिघले हुए लोहे के एक कुंड में बदल गईं। हमारा जीवन स्रोत जादुई कलाकृतियां नष्ट हो गईं। एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाया, हमें अवश्य जाना चाहिए। एक अन्य मार्शल आर्टिस्ट ने थोड़ा भयभीत होकर कहा, हमारे पास जादुई कलाकृतियां नहीं है, हमारी ताकत कम हो गई है और राक्षस सांप अदृश्य हो जाएगा। आप इससे बचाव नहीं कर सकते। अगर हम यहां रहना जारी रखेंगे तो केवल यही होगा गतिरोध। तीसरे वरिष्ठ भाई, आप सही कह रहे हैं, चलो अब चलते हैं। जब दोनों निकलने ही वाले थे, उसी समय लुओ जेन की आवाज अचानक हवा में सुनाई दी, जाना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? कौन बातचीत कर रहा है? यह एक राक्षस सांप है। राक्षस सांप, यहां से निकल जाओ। इसमें क्या छिपा है? हमसे न्यायपूर्वक और सम्मानजनक तरीके से लड़ो। प्रमुख मार्शल आर्टिस्ट ने भयभीत होकर चारों ओर की हवा को देखा और चिल्लाया, यह उचित और सम्मानजनक लड़ाई है। हाँ, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। लुओ जेन ने चुपके से उठाते हुए सांप की जीभ बाहर थूक दी। लुओ जेन को हवा से बाहर आते देख दोनों मार्शल कलाकार इतने डर गए कि वे पीछे हट गए और लुओ जेन को डरावनी दृष्टि से देखने लगे। हालांकि लुओ जेन का क्षेत्र केवल स्वर्ग गहन क्षेत्र है, इसकी क्षमता बहुत अजीब और भयानक है। वे न केवल अजीब लपटें उगल सकते हैं और अपनी जादुई कलाकृतियों को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वे किसी भी समय अदृश्य भी हो सकते हैं। ऐसा अजीब सांप जिसका सामना कोई भी कर ले डर जाएगा। अपने सामने भयभीत 2 लोगों को देखकर लुओ जेन थोड़ा मुस्कुराया
और फिर कंकाल भूत की आग उगल दी। लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। आधे मिनट से भी कम समय में लुओ जेन ने इन दो लोगों को सुलझा लिया। उसी समय जब लू राज्य के एक बड़े हॉल में लुओ जेन द्वारा इन दो मार्शल कलाकारों की हत्या कर दी गई, तो एक युवा ने डर के मारे अपना सिर खो दिया। बाहर आया और फिर पहाड़ी पर बनी फूस की झोपड़ी की ओर भागा। युवक को फूस के घर के सामने आने में देर नहीं लगी और फिर चिल्लाया, मास्टर, कुछ हुआ। तीसरा वरिष्ठ भाई, चौथा वरिष्ठ भाई, पांचवा वरिष्ठ भाई, उनके सभी जीवन कार्ड टूट गए हैं। क्या? फूस के घर से एक चौंकी हुई आवाज आई। फिर दरवाजा खुला और एक नंगे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, मुझे याद है कि आपके 3 वरिष्ठ भाई वो देश के लिए निकले थे। आपने कुछ राक्षस सांप को क्यों मारा? आपने अचानक अपना जीवन कार्ड क्यों तोड़ दिया? अनुमान है कि राक्षस सांप बहुत शक्तिशाली है। युवा ने निगल लिया और कहा, यदि आप समय की गिनती करते हैं तो वे पहले ही वो देश में आ चुके हैं। उन्होंने राक्षस सांप के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी। नंगे चेहरे वाला बूढ़ा तुरंत चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हालांकि आपके 3 वरिष्ठ भाई ओरिजिन कोर दायरे के अंतिम चरण में हैं, वे एक संयुक्त आक्रमण तकनीक का उपयोग करेंगे। एक बार जब वे तैनात हो जाएंगे तो वे कम हो जाएंगे। प्रारंभिक ताकत नवजात परिवर्तन क्षेत्र तक थोड़े समय में पहुंचा जा सकता है। उम्मीद नहीं थी, फिर भी उनके सभी 3 लोग गिर गए हैं। यह देखा जा सकता है कि वो राज्य के राक्षस सांप की क्षमता छोटी नहीं है। ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी को व्यक्तिगत रूप से बाहर जाना होगा। ये कहते हुए लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने तलवार की कला पर चुटकी ली और तुरंत छप्पर से एक लाल बत्ती जल गई। घर से बाहर उड़ गया। पता चला कि यह लाल बत्ती एक लाल लंबी तलवार है। लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी के सामने लंबी तलवार तैर रही है। बूढ़ा आदमी थोड़ा उछला और लंबी तलवार पर कूद पड़ा। तलवार उठाओ, लाल चेहरे वाले बूढ़े ने धीरे से गुर्राया। अगले ही पल लंबी तलवार आसमान में फटी, जिससे लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आकाश में उड़ गया। तलवार की उड़ान को नियंत्रित करना। नवजात परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के बाद आप तलवार की उड़ान को नियंत्रित कर सकते हैं। इस समय युवा को अचानक कुछ याद आया और जल्दी से चिल्लाया, मास्टर, आप शायद राक्षस सांप का स्थान नहीं जानते हैं। ये ठीक है, आपके वरिष्ठ भाइयों को मैंने खून का श्राप दिया है। जो कोई भी उन्हें मारेगा, मैं खून के श्राप के माध्यम से हत्यारे का पता लगा सकता हूं। दूर से नंगे चेहरे वाले बूढ़े की आवाज आई। वो राज्य महल के अंदर। मेजबान, ये तीनों लू राज्य के हुआइंग बॉस के अनुशासन है। यदि आप उसके अनुशासन को खत्म करते हैं तो बॉस निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। सिस्टम ने कहा, शायद यही है। 1 या 2 दिनों में बूढ़ा राक्षस आत्महत्या कर लेगा। ये ठीक है, कम से कम हम समय से पहले पश्चिमी रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं। लो जेन ने कहा। कुछ दिन पहले लो जेन ने सिस्टम के साथ गहन बातचीत की, विश्लेषण किया कि खेती के लिए कहां जाना है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप के पश्चिम में रेगिस्तान में जाना है। क्योंकि लो जेन अब स्वर्ग गहन क्षेत्र है और स्वर्ग गहरा क्षेत्र अपग्रेड करना चाहता है, उसे पर्याप्त सकारात्मकता को अवशोषित करना होगा। इसके विपरीत पूरे सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप में केवल 3 स्थान ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा है। पहला स्थान सिल्वर फ्लड ड्रैगन द्वीप के आसपास का समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र के निचले भाग में यांग गैंग ग्राउंड वेन है। दुर्भाग्य से इस पर पूरी तरह से सिल्वर फ्लड ड्रैगन परिवार का कब्जा हो गया है। लू राज्य की राजधानी के निकट दूसरे स्थान पर भी लू राज्य के एकमात्र बूढ़े राक्षस हुआइंग का कब्जा है। तीसरा स्थान पश्चिमी रेगिस्तान है। पश्चिमी रेगिस्तान को लाल रेगिस्तान कहा जाता है। यह न केवल सकारात्मक है बल्कि अराजक भी है, जो लुओ जेन के लिए उपयुक्त है। लुओ जेन के पास पहले 2 स्थानों पर जाने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह केवल पश्चिम में लाल रेगिस्तान तक जा सका। वास्तव में द्वीप पर अन्य हेवन प्रोफाउंड रियल पावर हाउस जैसे कि ब्लैक वाटर लेक में राक्षसी जानवर या वुगुओ के मार्शल कल्टीवेटर मूल रूप से लाल रेगिस्तान के साथ व्यापार करते हैं। यांग गैंग अभी मिला। हालांकि इस तरह से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा बहुत धीमी और बहुत कम होती है और किसी को धीमी आवाज में लाल रेगिस्तान का चेहरा देखना चाहिए। लुओ जेन इसे नहीं खरीदेगा। क्या उसके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वह इसे हथियाने के लिए लाल रेगिस्तान की ओर भागे? तो लाल रेगिस्तान की खेती में जाना लुओ जेन की अगली मुख्य योजना है। इस समय सिस्टम ने अचानक कहा, अच्छा नहीं, बूढ़ा राक्षस हुआइंग आपके पास आ रहा है। क्या? लुओ जेन भी आश्चर्य से कांप उठा। बूढ़े राक्षस हुआइंग को पता होना चाहिए कि उसका शिष्य मारा गया था, इसलिए वह आपको व्यक्तिगत रूप से मारने आया था। सिस्टम ने कहा, वह यहां आ रहा है, बहुत तेजी से, चलो जल्दी से भागो, और फिर सोने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैं अब लाल रेगिस्तान जाऊंगा। लुओ जेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने पंख फैलाए और पश्चिम की ओर उड़ गए। उड़ते समय लुओ जेन ने पूछा, सिस्टम, क्या शिशु राक्षस वास्तव में इतना डरावना है? क्या मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं है? नहीं, सिस्टम ने पुष्टि की। नेसेंट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट राक्षसी जानवरों की दुनिया के राक्षस राजा के बराबर है। आपको क्यों लगता है कि आप एक राक्षस राजा स्तर के अस्तित्व को हरा सकते हैं? क्या यह आपके कंकाल भूत की आग पर निर्भर करता है? नहीं। लुओ जेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं स्केलेटन घोस्ट फायर की दुर्जय शक्ति को जानता हूं। मूल कोर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को हराना ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से नवजात परिवर्तन क्षेत्र को नहीं। हालांकि मैं अभी भी 9 सिर वाले सर्प को बुला सकता हूं। दानव। 9 सिर वाले सर्प की ताकत आपकी ताकत के अनुसार भिन्न होती है। सिस्टम ने कहा, स्वर्ग गहन क्षेत्र के शुरुआती दिनों में आपकी वर्तमान ताकत के साथ समन मुएंग से 9 सिर वाले सांप राक्षस राजा के स्तर का केवल आधा है और यह केवल कुछ सेकंड तक ही रह सकता है। मानवकृत बेबी बॉस के सामने एक भी झटका झेलना आपकी ताकत मौलिक रूप से असंभव है, इसलिए इतने सारे के बारे में मत सोचो। आज्ञाकारी और ईमानदारी से दौड़ो। ठीक है, आपने जो कहा वह समझ में आता है। लुओ जेन ने सांप की जीभ बाहर निकाली और अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। थोड़ी देर के बाद सिस्टम अचानक चिल्लाया, अच्छा नहीं, बूढ़ा राक्षस हुएंग आपकी स्थिति को लॉक करने में सक्षम लगता है। वह जानता है कि आप भाग रहे हैं। वह मार्ग बदल दिया गया है और गति आसमान छू गई है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पवन तावीज का उपयोग करने की जरूरत है? लुओ जेन ने गंभीरता से कहा। अभी इसका उपयोग करें, वह बॉस बहुत तेज है, सिस्टम ने कहा। इसे पहनने से लुओ जेन के विचार चलते हैं, जो शरीर में वायु ताबीज को प्रेरित करता है। अगले ही पल लुओ जेन एक के बाद एक नीले वायु प्रवाह से घिरा हुआ था। उसकी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई और मॉन्स्टर किंग के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि लुओ जेन के शरीर में राक्षस शक्ति भी तेजी से खो रही है। एक बार जब उसकी राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो पवन ताबीज अपना प्रभाव खो देगा।
लेकिन कुछ देर बाद ही सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बूढ़े राक्षस की गति आसमान छू रही है। वह अब अपनी पूरी ताकत से आपका पीछा कर रहा है और उसकी गति आपसे कम नहीं है। बस इतना ही। भाड़ में जाओ, ये बॉस निश्चित रूप से मुझे अंदर बंद कर देता है, अन्यथा जैसे ही मैं तेज हो जाऊंगा वह भी तेज हो जाएगा। लो जेन चिल्लाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, सिस्टम ने भी कुछ बेबसी से कहा। सिस्टम, क्या मुझे हवा से बचने वाला तावीज बदलना चाहिए? लो जेन ने कहा। हवा से बचने वाला तावीज राक्षस संप्रभु स्तर पर है और यह निश्चित रूप से शिशु राक्षस से छुटकारा दिलाएगा। हालांकि हवा से बचने के तावीज के लिए अधिक अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने वो के अधिकांश खेती संसाधनों को आपके लिए भुनाया। मेरे वर्तमान मौल अंक पर्याप्त हैं। मेजबान, आप जो सोचते हैं वह बहुत सरल है, सिस्टम ने कहा। सभी तावीज आपकी राक्षसी शक्ति का उपभोग करते हैं। आपके वर्तमान दायरे के साथ यदि आप वास्तव में हवा से बचने वाले तावीज का उपयोग करते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि आप केवल कुछ सेकंड के लिए ही चल सकते हैं। वहां अब कोई राक्षसी शक्ति नहीं है। हाँ, लो जेन ने सांप की जीभ बाहर थूक दी। अब उसके शरीर की राक्षसी शक्ति को पवन तावीज ने 5वें हिस्से से भस्म कर दिया है। यदि यह उच्च स्तर का भागने वाला तावीज है तो वह वास्तव में लंबे समय तक नहीं टिकेगा। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि लो जेन एक टॉप ग्रेड स्पिरिट स्नैक है। क्योंकि रक्तरेखा शक्तिशाली और विशेष है, लो जेन के शरीर में राक्षसी शक्ति समान स्तर के अन्य राक्षसी जानवरों की तुलना में बहुत मजबूत है। यदि आप एक साधारण स्वर्ग गहन दायरे के राक्षसी जानवर में बदल जाते हैं तो मुझे डर है कि वर्तमान राक्षसी शक्ति का अधिकांश भाग पवन तावीज द्वारा भस्म कर दिया गया है। सिस्टम ने कहा। वास्तव में मॉल में छिपे हुए आकर्षण हैं जो विशेष रूप से उनकी सांस रोकते हैं। हालांकि वे छिपे हुए आकर्षण बहुत उच्च स्तर के हैं और आवश्यक अंक भी बहुत उच्च है। आपको कितने अंक चाहिए? लो जेन ने पूछा। यहां तक कि सबसे खराब छिपा हुआ तावीज भी, इसकी कीमत 30,000 अंक है। इतने सारे? लो जेन ने चौंक कर पूछा। पवन तावीज मॉन्स्टर किंग क्षेत्र से है। तावीज, जब इसे भुनाया गया तो इसने केवल 1000 अंक खर्च किए और आपने कहा कि सबसे खराब छुपाए गए प्रतीक की कीमत वास्तव में 30,000 अंक थी। हाँ, सिस्टम ने ईमानदारी से उत्तर दिया, लेकिन छिपा हुआ आकर्षण वास्तव में शक्तिशाली है, इस कीमत के योग्य है। मेरे पास इसे खरीदने के लिए उतने पॉइंट नहीं है, लो जेन ने सांप की जीभ उगलते हुए कहा। मैं एक गरीब हूं, या आज्ञाकारी और ईमानदारी से दौड़ूंगा। दूसरी ओर लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति पिंचिंग को एक अजीब कानून का निर्णय लेते हुए अपनी तलवार के साथ उड़ने वाली तलवार पर चलता है। ऐसा लगता है कि यह लो जेन की स्थिति को लॉक कर रहा है। क्या राक्षसी सांप है? यह मेरे जितना ही तेज है। हालांकि मैंने यह नहीं सुना कि वू गुओ ने एक राक्षस राजा दायरे राक्षस को कब जोड़ा था। लाल चेहरे वाला बूढ़ा आश्चर्यचकित और सशंकित था। हम चाहे आप राक्षस राजा क्षेत्र हो या नहीं, मेरे प्रेमी को मारने की हिम्मत करो, बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ लड़ेगा। ठंडे स्वर में कहा। लो जेन का पीछा करने के लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड को प्रेरित करना जारी रखें। लो जेन आगे भागा और लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति पीछे पीछा कर रहा था। क्योंकि दोनों की गति समान है, वे दोनों मॉन्स्टर किंग दायरे के हैं, इसलिए थोड़े समय में उनके बीच की दूरी नहीं बदली है। हवा के झोंके के आशीर्वाद से लो जेन जल्द ही लाल रेगिस्तान में आ गया। सिस्टम, मेरे शरीर में राक्षसी शक्ति का केवल 5वां हिस्सा ही बचा है और यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? लो जेन ने उत्सुकता से कहा। एक बार जब उसकी राक्षसी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो हवा का झोंका तुरंत गायब हो जाएगा और बूढ़ा राक्षस हुआंग जल्द ही उसे पकड़ने में सक्षम हो जाएगा। इतना ही नहीं, दानव शक्ति के बिना लो जेन चुपके सहित कई क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता है। केवल भूत अग्नि और 9 सिर वाले सर्प को बुलाने के लिए राक्षसी शक्ति का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों कौशलों का राक्षसी शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि चाहे वह भूत की आग हो या दानव छाया, बॉस हुआंग के सामने देखना पर्याप्त नहीं है। आप उत्तर की ओर भागें, सिस्टम ने तुरंत कहा। मैंने उत्तर की ओर 1000 ली से अधिक की दूरी तय की। वहां 2 राक्षस राजा लड़ रहे हैं। आप बॉस हुआंग का नेतृत्व करें और ड्राइव करने का अवसर लें। स्लाइड। ठीक है, लो जेन ने अनुपालन किया, फिर दिशा बदली और उत्तर की ओर चला गया। वायु के झोंके के आशीर्वाद से 1000 मील की दूरी शीघ्र ही पूरी हो जाती है और लो जेन के शरीर में राक्षसी शक्ति भी इस समय पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उसके शरीर में हवा का ताबीज भी ढह गया है। यद्यपि कोई दानव शक्ति नहीं है, लो जेन अभी भी उड़ सकता है, क्योंकि उसके पंख स्वयं ही उगाए गए हैं और उसका दानव शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अपने पंख फड़फड़ाते हुए लो जेन ने दूर देखा और उसकी दृष्टि में 2 सुपर विशाल राक्षसी जानवर थे। एक विशाल लाल बिच्छू था और दूसरा सैकड़ों विशाल पैरों वाला एक बड़ा कनखजूरा था। डॉट। ये दोनों राक्षसी जानवर राक्षस राजा श्रेणी के हैं और वे सभी भयानक राक्षसी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। इस समय वे आपस में उलझे हुए हैं, धुंधले आकाश, अंधेरी धरती से लड़ रहे हैं। 2 राक्षस राजाओं से लड़ना बंद करो, लो जेन ने चिल्लाते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। नेसेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट यहां आ रहा है और कह रहा है कि वह तुम्हें मारने जा रहा है। 2 सूप और पे के लिए अपने राक्षस नेसेंट को खोदो। प्रत्येक राक्षस राजा को अपने शरीर में राक्षस नेसेंट बनाना होगा। मानव मार्शल कलाकारों के लिए भी यही सच है। इस वजह से नेसेंट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट और मॉन्स्टर किंग रियल्म एक ही रियल्म है। क्या मानव मार्शल कलाकार? कैसा बकवास मार्शल आर्टिस्ट जंगली होने के लिए लाल रेगिस्तान में आने की हिम्मत करता है? मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है। दोनों राक्षस राजा एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए और फिर वे एक ही समय में चिल्लाए। दोनों राक्षस राजा तुरंत रुक गए और लड़ना बंद कर दिया। आखिरकार इसमें अब मानव मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल है। राक्षसी जानवर अभी भी बहुत एकजुट हैं। यदि उन पर मानवीय हमला होता है तो हर कोई अस्थायी रूप से और सर्वसम्मति से अपनी शिकायतों को एक तरफ रख देगा। फिर रेड स्कॉर्पियन मॉन्स्टर किंग और सेंटीपीड मॉन्स्टर किंग एक ही समय में प्रकाश की किरणों में फूट पड़े। प्रकाश की किरणें नष्ट होने के बाद लाल बिच्छू राक्षस राजा एक लाल बालों वाला आदमी सेंटीपीड राक्षस राजा बन गया। यह गहरा भूरा हो गया। राक्षसी जानवर साधना की प्रक्रिया में यदि आप एक राक्षस कोर बन जाते हैं तो आप आधे राक्षसी आधे मानव में बदल सकते हैं। यदि आप राक्षस नवजात बन जाते हैं तो आप पूरी तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। इसलिए लो जेन को आश्चर्य नहीं है कि ये 2 राक्षस राजा मानव रूपों में बदल सकते हैं। इस समय रेड स्कॉर्पियन मॉन्स्टर किंग ने ऊपर देखा और हवा में लो जेन को देखा और कहा, लिटिल फ्लाइंग स्नैक, आपने जिस मानव मार्शल आर्टिस्ट का उल्लेख किया है वह कहां है? वह ये जल्द ही आ रहा है, लो जेन ने कहा। अधिक से अधिक यह केवल आधा पौन घंटा ही है। ठीक है, मैं पहले आधा पौन घंटा इंतजार करूंगा, रेड स्कॉर्पियन मॉन्स्टर किंग ने उग्र स्वर में कहा।
अगर मानव मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में आने की हिम्मत करता है तो उसे मार डालो। लेकिन छोटे उड़ने वाले सांप, अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी सांप की खाल ले लूंगा। पी ग्रेटर धैन। किनारे पर सेंटीपीड मॉन्स्टर किंग का भी यही रवैया है। मैं आप दोनों राक्षस राजाओं से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सका? लुओ जेन ने कहा। बस रुको और देखो, वह व्यक्ति थोड़ी देर में वहां आएगा। 5 मिनट बाद में दूर क्षितिज से एक लाल रोशनी दिखाई दी और बेहद तेज गति से लुओ जेन की ओर बढ़ी। अपनी आंखें घुमाते हुए मैंने देखा कि लाल बत्ती लाल रंग की एक उड़ती हुई तलवार थी और एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी उड़ती हुई तलवार पर पैर रख रहा था और आकाश से आ रहा था। निश्चित रूप से यह एक मानव मार्शल आर्टिस्ट है। लाल बिच्छू राक्षस राजा चिल्लाया और जोर से अपना हाथ फैलाया। अगले ही पल 10 मील के दायरे में वर्ल्ड एसेंस क्यूई में विस्फोट हो गया। किनारे पर मौजूद सेंटीपीड मॉन्स्टर किंग ने भी अपनी हथेली उठाई और आकाश में लाल चेहरे वाले बूढ़े आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। अगले ही पल उस स्थान का गुरुत्वाकर्षण आसमान छू गया जहां लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति स्थित था और लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति कांप गया और सीधे उड़ती तलवार से गिर गया। नंगे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी वैसे भी नवजात परिवर्तन क्षेत्र का पावर हाउस है। प्रारंभिक गड़बड़ी के बाद वह हैरान और क्रोधित दोनों था और उसने कहा, तुम दोनों राक्षस राजा मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो? हम अरे इंसानों, क्या तुमने पहले हमें मारने की धमकी नहीं दी? लाल बिच्छू राक्षस राजा ने गुस्से में कहा। हाँ, हमें मारने के लिए हमारी साइड पर आने की हिम्मत करो, हम पहले तुम्हें नष्ट कर देंगे। बगल में सेंटीपीड मॉन्स्टर किंग भी गूंज रहा था और साथ ही वह मंत्र भी जारी कर रहा था। मैं तुम्हें कब मारूंगा? नंगे चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों ही कहा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुमने मुझ पर दोबारा हमला किया तो मैं जवाबी हमला करूंगा। हे, हमें धमकी देने की हिम्मत करो। लाल बिच्छू राक्षस राजा और सेंटीपीड राक्षस राजा क्रोधित थे और हमला और अधिक भयंकर हो गया। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। अराजकता का फायदा उठाते हुए लुओ जेन ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और भाग गया। लुओ जेन एक सांस में 1000 ली से आगे 3 तक दौड़ा। इसी समय सिस्टम बोला, वहां की लड़ाई खत्म हो गई है। क्या स्थिति है? लुओ जेन ने जल्दी से पूछा। लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। अनुमान है कि वह 1-1.5 साल के भीतर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में, वह आपको दोबारा ढूंढने के लिए लाल रेगिस्तान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम 6 महीने, सिस्टम ने कहा। वह बहुत अच्छा है। लुओ जेन ने राहत की सांस ली। अपने पंखों को समेटते हुए लुओ जेन ने पहले थोड़ी देर के लिए जमीन पर आराम किया, तब तक इंतजार किया जब तक कि उसके शरीर में राक्षसी शक्ति ने टुकड़े टुकड़े नहीं कर लिए। फिर सिस्टम से पूछा, सिस्टम, आपको अगला काम मेरे साथ करना होगा, कोई सुझाव नहीं है? आगे बढ़ें, सिस्टम ने कहा। यदि आप 500 मील आगे जाते हैं तो आपको फीशा शहर नामक एक राक्षसी जानवर शहर का सामना करना पड़ेगा। यह जगह बिल्कुल ब्लैक वाटर झील के अराजक पानी की तरह है। यह समृद्ध और अराजक दोनों है। आप बस अंदर जाएं और इधर उधर घूमें। मेरा सुझाव है कि आप ऊपर न उड़ें, अन्यथा यह अनावश्यक परेशानी पैदा करेगा। आखिरकार एक बड़ा उड़ने वाला सांप अभी भी बहुत आकर्षक है। ठीक है, फिर मैं पैदल ही ऊपर चढ़ जाऊंगा। लुओ जेन ने अपने पंख सिकोड़ लिए और सांप की जीभ उल्टी कर दी। रुको, फिर कुछ हुआ, सिस्टम ने अचानक फिर कहा। क्या बात? राक्षसी जानवरों का एक समूह आपके सामने आया और आपकी ओर दौड़ा, सिस्टम ने कहा। यह कुछ छिपकलियों वाले राक्षसी जानवर हैं जो एक सांप को मारने का पीछा कर रहे हैं। ये राक्षसी जानवर किस स्तर के हैं? लुओ जेन ने पूछा। यदि प्रतिद्वंद्वी का दायरा बहुत ऊंचा है तो लुओ जेन को विचार करना चाहिए कि क्या रास्ता देना चाहिए। इन राक्षसी जानवरों की ताकत आपके जैसी ही है, वे सभी स्वर्ग के गहरे क्षेत्र से हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। लुओ जेन हंसे और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही समय बाद राक्षसी जानवरों का एक समूह अचानक लुओ जेन के विपरीत दिशा में प्रकट हुआ। पहला 70-80 मीटर का पीला सांप था, उसके बाद 5 विशाल छिपकलियां थीं। पीला सांप और छिपकली राक्षसी जानवर दोनों स्वर्ग गहन क्षेत्र हैं और वे दोनों स्वर्ग गहन क्षेत्र के शुरुआती दिनों में हैं, लुओ जेन के समान। बचाओ बचाओ, पीली और रुचि ने भागते समय जोर से पुकारा। हाँ, पीला लोच, तुम आज भाग नहीं सकते। बड़े सांप का पीछा करने वाली विशाल छिपकलियां दिल खोलकर हंसी। प्रयास के एक क्षण में पीला सांप लुओ जेन के पास भाग गया। सांप भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पीला सांप हांफते हुए लुओ जेन के सामने रुक गया। मुझे तुम्हें बचाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लुओ जेन ने आश्चर्य से कहा। पीला बड़ा सांप स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत कहा, हम सभी सांप हैं, एक ही जाति के लिए, कृपया मेरी मदद करें। बात करते करते पीछे की 5 विशाल छिपकलियां पहले ही पकड़ चुकी थीं। वे लुओ जेन और अंदर पीले सांप को घेरते हुए एक के बाद एक तितर बितर हो गए। भागो, तुम दौड़ते रहो। सबसे बड़ी विशालकाय छिपकली ने पीले सांप को देखा और क्रूरता से कहा, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें आज मार दिया जाना चाहिए। पी ग्रेटर धैन। बड़ा भाई सही कह रहा है, मुझे आज इस बड़े सांप को मार डालना चाहिए और उसका सारा पित्ताशय खोदकर निकाल देना चाहिए। मुझे सांप का पित्त खाना सबसे ज्यादा पसंद है। और उसके बगल में सुनहरा बड़ा सांप, एक विशाल छिपकली ने अचानक लुओ जेन की ओर इशारा किया और कहा, यह सांप गहरे सोने से भरा है और उसका सांप का पित्त निश्चित रूप से अधिक स्वादिष्ट है। लुओ जेन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। चारों ओर उदासीनता से देखते हुए लुओ जेन ने उदासीनता से कहा, हर कोई, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हारे साथ चीजों को मिलाने की योजना नहीं बना रहा हूं, चलो अलविदा कहते हैं। बोलने के बाद लुओ जेन ने अपनी पूंछ हिलाई और जाने की योजना बनाई। कौन जानता था कि एक विशाल छिपकली ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। विशाल छिपकली ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जाना चाहती हो? क्या हमने तुम्हें जाने दिया? तुम क्या करना चाहते हो? लुओ जेन ने थोड़ा गुस्से से कहा। आप क्या कर रहे हैं? क्या हमने इसके बारे में बात नहीं की? आपको अपना सांप खोदना होगा। विशाल छिपकली हंसी। लुओ जेन तुरंत क्रोधित हो गया। इस समय बड़ा पीला सांप तेजी से लुओ जेन की तरफ आया और बोला, भाई सांप, आप इन छिपकलियों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? वे प्रसिद्ध मांस खाने वाले राक्षस हैं। एक भी राक्षसी जानवर पर हमला किया जाएगा और उनके द्वारा खाया जाएगा। हाँ, हमारे 5 भाई आज तुम दोनों को ले जाएंगे। विशाल छिपकली ने दिल से हंसते हुए कहा, जिसने नेतृत्व किया, मैं थोड़ी देर में एक सांप भूज लाऊंगी। हे, 2 मोटे सांप हमारे भाई के लिए कई भोजन खाने के लिए पर्याप्त है। भाइयों, ऐसा करो। नेतृत्व करने वाली विशाल छिपकली चिल्लाई। 5 छिपकलियां तुरंत चिल्लाईं और सभी दिशाओं से दौड़ी। लुओ जेन ने अपनी आंखें ठंडी कर लीं, फिर अपना मुंह खोला और धधकती हुई सफेद भूत की आग उगल दी।
कंकाल भूत की आग आधे रास्ते में धधकती सफेद लपटों के 5 लंबे भालों में बदल गई और फिर बिना किसी कठिनाई के इन 5 छिपकलियों राक्षसी जानवरों के शरीर में प्रवेश कर गई। तभी लंबा भाला फट गया, आग की लहर उठी और पलक झपकते ही 5 छिपकली राक्षसी जानवर जलकर राख हो गए।